हुई आई है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में जिस बुरी तरह शिकस्त हो गई थी, ऑफ द फील्ड मसाइल थे, लेकिन ये मुख्तलिफ टीम नज़र आई है। यासिर शाह बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि राज हंस का भी बड़ा किरदार है, जो कि इनके हेड कोच हैं। तो ओवरऑल एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है, लेकिन ये बहुत दिलचस्प होगा कि आज कौन सी टीम टॉस पे क्या करती है। बलूचिस्तान का आपने जिक्र किया, तो बलूचिस्तान की अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि 3 यंग प्लेयर्स, बिस्मिल्लाह खान तो इतना यंग नहीं है, लेकिन अब्दुल वाहिद बंगलज़ई और हम हसीबुल्लाह की बात करें तो क्या मीन करता है ये बलूचिस्तान के लोकल प्लेयर्स के लिए कि उन्होंने यहाँ पे आए और कंट्रीब्यूट किया टीम के लिए फाइनल में पहुँचने के लिए? जी हाँ, बलूचिस्तान में जब क्रिकेट अकेडमी का क़याम अमल में लाया गया था, तो अब ये उसके सम्राट आहिस्ता-आहिस्ता इनको मिलना शुरू हो गए हैं। वहाँ पर कोचिंग सेटअप पहले से बेहतर हुआ है और जिस अंदाज़ में बलूचिस्तान के खिलाड़ियों ने उस दिन फ़ील्डिंग की, वो तो और ही देखकर बहुत ही कमाल लगा। और ये 2 बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, ख़ास तौर पर हसीबुल्लाह जो हैं, उन्होंने जिस तरह 3 सेंचुरियाँ बनाई हैं, मैं समझता हूँ कि जल्द ही हम उनके बारे में और ज़्यादा सुनना शुरू कर देंगे। जी हाँ, फरहान निसार से भी मैं कुछ पूछना चाहूँगा बलूचिस्तान की टीम के बारे में कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट आपने विटनेस किया है, तो क्या कहेंगे इन यंग बैटर्स के बारे में? जी अली, जैसे तारिक ने कहा कि ये फ्यूचर के स्टार्स हैं और बलूचिस्तान की जो क्रिकेट जहाँ पर लैग कर रही थी, वो ऐसे किसी बड़े नाम का इंतज़ार था बलूचिस्तान को बहुत अरसे से। माजी में नसीम खान मरहूम भी खेले, शोएब खान T20 खेले, बिस्मिल्लाह बड़े अरसे से सीन पर है, लेकिन ये हसीबुल्लाह ऐसा खिलाड़ी मिला है बलूचिस्तान को कि जो आने वाले अरसे में जो बलूचिस्तान के नौजवान हैं वो इसको अपना रोल मॉडल बनाएंगे और बहुत ही अच्छा फ्यूचर है हसीब का। जी, KP की अगर हम थोड़ा बात करें तो तारिक भाई 6 टूर्नामेंट्स और 5 जीत चुके हैं इस टूर्नामेंट में, लगता है उनको हारना नहीं आता है, उनको जीत बहुत अच्छी तरीके से पता है। जी हाँ, और कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि आपके कितने स्टार्स नहीं हैं, और ये टीम जो मिलजुल कर खेलती है, ख़ास कल्चर है इस टीम में, एक दूसरे को बैक करने का, एक दूसरे की कामयाबी से खुश होने का। फास्ट बॉलिंग बड़ी आला म्यार की है, जिसमें इमरान खान सीनियर हैं, इमरान खान जूनियर हैं, अरशद इकबाल हैं जो ये फ़ाइनल खेल सकते हैं, एक और बड़े बासलाहियत बॉलर समीन गुल हैं। और बॉलिंग जो है वो इस टीम का तुर्रा इम्तियाज़ है, और अब अच्छे बैट्समैन भी सामने आ रहे हैं, जिस तरह कामरान गुलाम, उन्होंने सेंचुरी बनाई थी पहले सेमीफाइनल में। जी हाँ, तो फरहान KP के बारे में आपसे भी ये क्वेश्चन होगा कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा है, ना सिर्फ कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की अगर बात करें, उससे पहले अंडर 13, अंडर 16 सभी कुछ जीते हुए आ रहे हैं। जी हाँ, अंडर 13 से लेकर कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी तक हर टूर्नामेंट इन्होंने जीता है और इनकी मेंटेलिटी सेम है। अंडर 13 भी मैंने देखा, कवर किया, और उसके अलावा ऊपर तक भी ना हर तरफ ये वही बात है, जैसे तारिक ने कहा कि इन्हें स्टार से फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी प्लेयर खेलता है वो आते ही परफॉर्मेंस देना शुरू करता है, और यही वजह है कि KP की टीम आपको पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट पर छाई हुई दिखाई देती है। जी हाँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे डोमेस्टिक सीजन में ऑलमोस्ट सब कुछ जीते हैं, नेशनल T20 से लेके अब नेशनल अंडर 16 कप, और अब ये जो आखिरी एक हमारा रह गया है टूर्नामेंट डोमेस्टिक का पाकिस्तान कप, तो आई एम श्योर इनकी नज़रें होंगी कि ये भी जीत के अच्छा फिनिश करें। जी हाँ, बिल्कुल। जब मैं लीग के मैचेस यहाँ पर कवर कर रहा था तो उस वक्त भी इनके कप्तान खालिद उस्मान ने यही कहा था कि हम ये टूर्नामेंट भी जीतेंगे, और इनके जो कोच अब्दुर्रहमान, उनका भी यही ख्याल था। और बलूचिस्तान अगर आज का ये फ़ाइनल जीता है तो ये सिर्फ एक टाइटल विन नहीं होगी, ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी कि KP की फतूहात पर उन्होंने ब्रेक लगाई है। पिछले साल भी 3 टाइटल उन्होंने जीते, कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का टाइटल शेयर किया सेंट्रल पंजाब के साथ, और अभी आज अगर जीते हैं तो ये हैट्रिक होगी पाकिस्तान कप में। तो यहाँ पर बलूचिस्तान अगर जीता है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी उनके लिए। तारिक भाई, बहुत रन्स बने हैं इस टूर्नामेंट में, और अगर हम एक नाम का जिक्र करें हसीबुल्लाह का, इससे पहले हमने देखा कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में एक यंग हुरैरा बैटर सामने आए थे, और यहाँ पे एक और यंगस्टर जो कि टॉप ऑलमोस्ट कर, अभी नंबर 2 में, लेकिन आज के मैच में अगर वो रन्स करते हैं तो टॉप कर जाएंगे, तो एक बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए। जी हाँ, इसमें कोई शुबा नहीं है कि काफ़ी दराज कद हैं, मजबूत जिसामत है और हावी हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा इनके पास स्ट्रोक्स हैं। स्पिनर्स को मुझे बड़ी हैरत हुई इनको देख कर कि जिस तरह स्पिनर के सामने ये अपनी महारत का मुजाहरा कर रहे थे, फास्ट बॉलर को भी चार्ज करते हुए नज़र आए। इसके मानी ये कि निडर हैं, विकेट के दोनों जानिब खेल सकते हैं, ऑफ साइड में ये ज़्यादा रन्स बनाते हैं, बहुत अच्छी रीच है, और बड़े बड़े शॉट खेलना भी जानते हैं, बड़ी बड़ी इनिंग्स खेलना जानते हैं। और 100 रन्स बनाने के बाद भी एक फ्रेश गार्ड लिया था, तो उससे भी लगता था कि अभी आउट होने के मूड में नहीं है। तो ये बहुत ही एक अच्छा टैलेंट मिला है बलूचिस्तान से पाकिस्तान क्रिकेट को। एक नज़र डाल लेते हैं टॉप रन गेटर्स इस टूर्नामेंट के कौन रहे। शर्जील खान टॉप करते हैं लिस्ट पे, 584 रन उन्होंने किए हैं। दूसरे नंबर पर मौजूद है हसीबुल्लाह, जिनकी आप बात करते हैं, 569 रन उन्होंने किए हैं। स्ट्राइक रेट बहुत शानदार है तारिक भाई, 100 रन की स्ट्राइक रेट, या 100 रन का स्ट्राइक रेट है, और ये तीनों लेफ्ट हैंडर्स हैं जो टॉप पर आपको नज़र आ रहे हैं। और आजकल जब आप
पहले या दूसरे नंबर पर बैटिंग करते हैं, जो पहली 3 पोजीशंस हैं वनडे क्रिकेट में, ये बहुत वाइटल हो गई हैं और यहाँ पर ही आपको बड़ी इनिंग्स खेलने का मौका मिलता है। अभी रात भी हमने देखा जिस तरह पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, जिसमें इमामुल हक ने सेंचुरी बनाई, बाबर आजम ने आकर सेंचुरी बनाई। तो जब आप ओपनिंग कर रहे होते हैं या आप टॉप ऑर्डर में खेल रहे होते हैं, तो आप एक दफ़ा सेट हो जाएं तो फिर आपको बड़ी इनिंग खेलना चाहिए होती है और अच्छे रेट पे खेलना चाहिए होती है, जिस तरह के हसीब ने खेली है कल और इमाम ने भी खेली है। जी हाँ, रन्स का जिक्र किया कि रन्स होने चाहिए, कि वनडे का बड़ा मैच है, तो देखते हैं कि पिच आज कैसा बिहेव करेगी। शाह फैसल मौजूद हैं पिच रिपोर्ट के साथ। Big day and a very big game here, the final of Pakistan Cup. And it's a beautiful day here in Multan. Slightly windy, but it's pretty hot and it's going to get even hotter during the day. The wicket for this match, we've seen a couple of semi-finals. It's exactly the similar looking pitch. It's straw colored, no grass whatsoever, and no moisture as well. If you look further down, it's a characteristic of this pitch. There's plenty of cracks in here, but like I always say, it's pretty firm and they're not going to have any impact. What the bowlers can do on this pitch to have some impact and restrict the batters, we've seen that the lengths are very crucial here. Hard lengths, because this wicket doesn't have a lot of pace and bounce. So when you ball into the pitch, it doesn't come on really nicely. New ball is probably the best time to score runs quickly, but as the ball gets older, it becomes more and more difficult. Another factor also to keep in mind is the reverse swing, and we've seen plenty of it during the 2 semi-finals. If you look around to my right, the square is also pretty abrasive, and it's not lush at all. So is the wicket. So reverse swing will also play a key part. But because it's a pressure game, I think runs on the board should be crucial, and the team that wins the toss probably will look to bat first. Lots of runs available on this pitch. मैं जानना चाहूँगा फरहान निसार से कि वो कैसे देखते हैं इस पिच को। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर रन्स अली बनने चाहिए। ये विकेट जो पिछले मैचेस से बहुत मुख्तलिफ है, जो शुरू के मैचेस हमने यहाँ पर देखे, मौसम का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है और आज 10 बजे मैच शुरू हो रहा है, पहले 9:30 बजे मैचेस शुरू होते रहे, तो मॉइस्चर भी था और अभी भी जो पिच हमने दिखाई है शाह फैसल ने, तो उसमें लग रहा है कि रन्स, और अगर जो टीम पहले बैटिंग करेगी अगर वो 300 रन्स नहीं करती तो फिर उनके लिए मुश्किल होगी। जी हाँ, जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसको 300 रन्स ज़रूर करने होंगे। तो जानते हैं शाह फैसल थे कि दोनों कप्तानों ने क्या डिसाइड किया है। All in readiness for the big final, and the toss is ready. I've got the 2 captains, Khalid Usman, Yasir Shah, and the match referee, Ali Naqvi. Khalid Usman has got the coin. Give it a flip. Tails is the call, Tails is the call. and that is tails. That is tails. Yasir Shah has won the toss. Balochistan. यासिर, आप टॉस जीते हैं, क्या करेंगे आप? हम बॉलिंग करेंगे। विकेट आपने देखी, पहले भी पिछला मैच भी खेले, यहाँ पर कैसा लग रहा है पिच? पिच अच्छा है क्योंकि पिछला विकेट जो था वो थोड़ा सा उसमें बॉल थोड़ा सा नीचे रह रहा था, लेकिन ये विकेट अच्छा लग रहा है। इस पे पहले मैच भी खेले, तो ये कि हमने इसलिए पहले बॉलिंग ली है। और टीम आपकी बहुत ज़बरदस्त फाइट किया सेमीफाइनल में, लग रहा था स्कोर शायद थोड़ा कम बनाए जितना आप जा रहे थे, लेकिन वो जो बॉलिंग और फील्डिंग एफर्ट थी उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया। टारगेट हमारा यही था कि हम 300 रन करें, लेकिन उसमें आखिरी 2 ओवर्स हम नहीं खेल सके, हमारे प्लेयर्स आउट हो गए। तो हमने कोशिश फिर की है कि हम फील्डिंग में ज़्यादा एफर्ट्स करें और बॉलिंग में अच्छी जगह पे बॉल करें, तो उसमें हमें कामयाबी मिली है। और इस फाइनल के लिए एनी टीम चेंजेस? नो, कोई चेंज नहीं है, सेम टीम खेल रही है और इंशाल्लाह ये। चलिए यासिर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड गेम। थैंक यू। खालिद उस्मान। प्लान यही था कि बैटिंग करेंगे, टॉस जीतते भी तो बैटिंग करते, क्योंकि आज मैच जो है लेट शुरू हो रहा है, आधा घंटा, तो फाइनल मैच है और अच्छा टोटल सेट करेंगे तो सेकंड इनिंग्स अंडर प्रेशर होती है। और आपकी टीम को जीतने की आदत है, बिग फाइनल में आते हुए टीम का मोराल कैसा है? टीम का मोराल बस एज यूजुअल जो हमारा सेम ही रहता है, पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं और जिस तरह लास्ट 2 ईयर से खेल रहे हैं, बस वही मोटो है हमारा कि पॉजिटिव क्रिकेट खेले, रिजल्ट का नहीं सोचते हम। और कितने टारगेट पर रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे? हम पहले बैटिंग कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि 270 प्लस इस विकेट पे हो तो अच्छा टोटल होगा, क्योंकि जिस तरह ये विकेट लग रही है मुझे तो बाद में ये मुश्किल करेगा। और आपकी टीम चेंजेस? एक चेंज है, समीन गुल की जगह अरशद इकबाल खेल रहा है। चले खालिद उस्मान, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड गेम। थैंक यू। So the news from the centre is Balochistan has won the toss and they've invited Khyber Pakhtunkhwa to have a bat first.
Yes, the big news coming up is the Balochistan have won the toss and they have put Khyber Pakhtunkhwa into the bat. तारिक भाई, खैबर पख्तूनख्वा बहुत शानदार टीम, 4 मेन प्लेयर्स ना होने के बावजूद बहुत स्ट्रॉन्ग टीम। जी और यहाँ अरशद इकबाल जो हैं वो वापस आ गए हैं। समीन गुल जो हैं वो इस टीम में आज नज़र नहीं आ रहे और रेहान अफरीदी विकेट कीपर होंगे। इमरान सीनियर हैं, इमरान जूनियर हैं अरशद के साथ, और साजिद स्पिन बॉलिंग करते हैं। सरवर बॉलिंग में हाथ बढ़ा सकते हैं। कामरान गुलाम से भी बॉलिंग कराई जा सकती है। खासी मुतवाज़िन टीम है और बॉलिंग जो है वो इस टीम का खासा लगती है केपी की। जी हाँ, बहुत ही शानदार टीम। और अगर बलूचिस्तान की टीम की बात करें फरहान, काफ़ी बड़े स्टार्स मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी बात हमें देखने को मिली, एक स्पिरिट था, एक टीम एफर्ट हमें नजर आई आखिरी मैच में। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, यासिर शाह ने जिस तरह से टीम को लीड किया, हसीबुल्लाह बंगलज़ई की हमने बात की, और मैं यहाँ पर असद शफीक की बात करूँगा। फर्स्ट क्लास में ये सिंध की टीम का हिस्सा थे, लेकिन इनके आने से जो इम्पैक्ट आया बलोचिस्तान की टीम में, 500 के आसपास इनके रन्स हैं, ख़ुद भी रन्स कर रहे हैं और जो दूसरे नौजवान हैं उनसे भी ये रन्स करवा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से असद शफीक का जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा काम किया है बलोचिस्तान के लिए। जी हाँ, बहुत ही शानदार टीम है। बलूचिस्तान के बारे में आपसे भी जिक्र करूँगा कि आप चेस करेंगे इस पिच के ऊपर, तो क्या प्रेडिक्ट करेंगे आपके, कैसा मैच होना चाहिए? या इनकी यही ख्वाहिश होगी कि इनको अर्ली विकेट्स मिल जाएं इस मैदान पर। हालांकि थोड़ी सी हैरत हुई है, फाइनल मैच है और एक टेम्पलेट भी आपके पास, जिस सेमीफाइनल आपने जीता था और शुरू में बैटिंग करके और बाद में स्कोर को डिफेंड करके आपकी फील्डिंग बहुत अच्छी है, आपके बॉलर्स बड़े तजुर्बेकार हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये पहले बैटिंग कर सकते थे, लेकिन यासिर शाह शायद उनके ख्याल में ये पिच ऐसी होगी जिसका उनके बॉलर्स को शुरू में फ़ायदा उठाना चाहिए। जी हाँ, थोड़ा जल्दी आ गई थी बलूचिस्तान की टीम स्टेडियम में और बहुत हाई स्पिरिट्स में नज़र आया। आज हमें बलूचिस्तान की साइड शुरू से ही देखा कि हमने पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज नज़र आई हमें, और एक बहुत अच्छा मैच होने की तवक्को है। तो फरहान निसार, अगर आपसे प्रेडिक्शन का मैं पूछूं तो किस टीम के साथ जाएंगे? यानी यहाँ पे रन चेज़ जो है वो इस विकेट की, इस मैदान की खासियत रही है, और बलूचिस्तान की टीम कंफर्टेबल रही है रन चेज़ में, यहाँ पर भी और दूसरे वेन्यूज़ पर भी। ज़्यादा कामयाबियाँ उन्होंने बॉलिंग पहले करते हुए की हैं, और मुल्तान में जो 10 मैचेस खेले गए राउंड के, उसमें से सब में जो बॉलर्स, जिन कप्तानों ने टॉस जीता उन्होंने पहले बॉलिंग की। तो शायद यही वजह है, और जो बलूचिस्तान के कप्तान यासिर शाह के जहन में भी है, और टॉस के बाद बलूचिस्तान की टीम ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। लास्ट क्विक प्रेडिक्शन, किस टीम के साथ जा रहे हैं? या मेरा ख्याल है कि ये जो टॉस के बाद फैसला किया यासिर शाह ने, मैं केपी के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि ये पिच मुझे नहीं लगता कि सेमीफाइनल्स जैसी है जिसमें आप 300 या 325 के मुतालिक सोच सकें। शायद उतने रन्स ना बने आज। राइट, हमारे एक्सपर्ट्स थोड़े डिवाइडेड हैं कि एक कह रहे हैं कि बलूचिस्तान, एक कह रहे हैं केपी। देखते हैं क्या होता है इस ब्रेक के बाद।
रहा हूँ इसमें आ रही आवाज? ठीक है, ओके। मुल्तान से हम बराह रास्त आ रहे हैं। सदर्न पंजाब में ये सबसे बड़ा शहर, क्रिकेट की सरगर्मियों का भी सबसे बड़ा मरकज़, ये मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, जहां पर आज पाकिस्तान कप 2022 का फाइनल खेला जा रहा है। मध्य मुकाबिल टीमें हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान। टॉस जीता यासिर शाह ने, बलोचिस्तान ने यहाँ पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। ये बलोचिस्तान की टीम है जिसमें कई नौजवान क्रिकेटर्स शामिल हैं, मंगल जई जिन्हें बड़ा मुतासिर किया है, और आपको घुमन भी नज़र आए थे। खैबर पख्तूनख्वा की टीम जो कि अनस्टॉपेबल रही है इस पूरे सीज़न में, इनके छोटे बड़े सारे टाइटल अपने नाम करते आ रहे हैं। आज एक और मौका है कि इस पूरे सीज़न को क्लीन स्वीप किया जाए, ग्रैंड स्लैम मुकम्मल किया जाए इस PCB डोमेस्टिक सीज़न का। अब से चंद लम्हे पहले टॉस कंडक्ट किया शाह फैसल ने, जिसे जीतने का एजाज़ हासिल किया यासिर ने, और उनका ये ख्याल है कि शुरू में ये पिच बॉलर्स की मदद कर सकती है। हालांकि ये मैच 9:30 बजे के बजाय 10 बजे शुरू हो रहा है। कहीं कहीं दरारें मौजूद हैं लेकिन ये खुली हुई बिल्कुल नहीं है। एक अच्छा जोरदार मुकाबला होने की तवक्को। ज़मीर हैदर इस मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं, अंपायर नासिर के हमरा। ज़मीर हैदर का ये आखिरी बड़ा डोमेस्टिक मुकाबला है, क्योंकि इसके बाद वो अंपायरिंग को खैरबाद कह देंगे। हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। खालिद उस्मान टीम के कप्तान हैं। KP के अशफाक अहमद बड़े तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं। मोहसिन खान ये उभरते हुए ओपनिंग बैट्समैन हैं। कामरान गुलाम जिन्होंने पहले सेमीफाइनल में सेंचुरी बनाई थी। आदिल अमीन बड़े ही होनहार खिलाड़ी हैं। मोहम्मद सरवर ये नए आए हैं और अच्छे ऑलराउंडर हैं। साजिद टेस्ट क्रिकेटर, इमरान टेस्ट क्रिकेटर, रेहान आफरीदी, अरशद और इमरान जूनियर पर मुश्तमिल है इनका बॉलिंग अटैक। बलोचिस्तान की टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। इमरान भट्ट और हसीबुल्लाह इनिंग्स का आगाज करेंगे। मंगल जई, असद शफीक जो कि सुतून है इनकी मिडिल ऑर्डर का। अयाज बड़े अच्छे ऑलराउंडर। बिस्मिल्लाह खान विकेट कीपर हैं। और फिर ये 5 बॉलर्स पर मुश्तमिल है बलोचिस्तान की ये साइड। आज हल्की हल्की गर्मी है मुल्तान शहर में, जो खासा है इस इलाके का। बाएं हाथ से खेलने वाले मोहसिन खान आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जिनका ये डेब्यू सीजन है। वकार इनिंग्स का आगाज कर रहे थे शुरू में, और साहबजादा फरहान। मोहसिन का बेहतरीन स्कोर 53 है, तो अभी कुछ कर दिखाना होगा। ये एक और बड़ा मौका उनके हेड कोच अब्दुल रहमान ने फराहम किया है कि वो फाइनल मैच खेलें। उनके हमरा मौजूद हैं अशफाक और मेरे साथ हैं अयास। जी बिल्कुल, अशफाक तजर्बे का भरपूर मुजाहरा कर सकते हैं। पिछले मैच में भी शानदार बारी खेली थी। 28 मैच खेल चुके हैं। 744 रन, 28.61 की एक सेंचुरी, 450। अशफाक आप आज बड़ा मैच और 2 हम पल्ला टीमें आमने सामने। खुर्रम शहजाद बॉलिंग का आगाज करेंगे इंज़िमामुल हक एंड से। 22 मैचेस में 27 विकेट लिए हुए हैं। अच्छी औसत है और इकॉनमी रेट भी बड़ा आला। 3 विकेट इनकी बेहतरीन बॉलिंग है। 2 फील्डर्स को स्लिप में खड़ा किया है इस वक्त खुर्रम शहजाद ने। बंगल जई पहली स्लिप में है, दूसरी स्लिप में इस वक्त उनके हमरा अयाज मौजूद हैं। अयाज तसव्वुर, पॉइंट कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन और मिड विकेट पर
2 फील्डर ऑन साइड में दायरे के अंदर हैं। फाइन लेग को बाउंड्री पर भेज दिया गया। तो अंपायर की घड़ी में जो ही 10 बजेंगे तो वो प्ले का इशारा देंगे दोनों टीमों को। तो चलिए ये फाइनल देखते हैं, ये बड़ा मुकाबला। हल्की सी मूवमेंट नजर आई ऑफ द विकेट, लेकिन गेंद खासी ऊपर लगी थी और लेग स्टंप को भी छोड़ती हुई जा रही थी। अंपायर का कम से कम यही कहना है। जी, यासिर का फैसला अच्छा दिखाई दे रहा है। अंदर आया बॉल थोड़ा सा और बॉल को स्विंग मिला, लेंथी बॉल था, बल्ला थोड़ा सा लेट हुआ अशफाक का। पहला और दूसरा सेमीफाइनल था, वो 9:30 बजे शुरू हुए थे और इब्तदाई ओवर्स में मदद मौजूद रही दोनों ही मौके पर फास्ट बॉलर्स के लिए। गेंद बल्ले पर नहीं आ रही थी, इसी वजह से मुंतजमीन ने फैसला किया कि फाइनल मैच को 10 बजे शुरू किया जाए। फिर बैट से टकराई, लेकिन इस बार भी इसके विकेट को लगने का कोई इम्कान नहीं था। ये अंपायर नासिर हैं, सदर्न पंजाब से ही इनका ताल्लुक है। प्रोफेसर नासिर और उनके साथ ज़मीर हैदर स्क्वायर लेग पर हैं। बड़े पुराने अंपायर हैं, 1998 में इन्होंने अपना अंपायरिंग का करियर शुरू किया था। 24 साल पर मुहित इनका अंपायरिंग का कैरियर। 27 इंटरनेशनल मैचों में भी इन्होंने अंपायरिंग के फराइज अंजाम दिए। अंपायर शायद ये इशारतन बताना चाह रहे हैं बॉलर को कि वो डेंजर एरिया में आने से मोहतात रहें। अंपायर्स को इन दिनों खासा खबरदार रखना पड़ता है फास्ट बॉलर्स को, खासतौर पर मौसम गर्मा की विकेटों पर। और बोल्ड हो गए, इस बार इनसाइड एज होकर गेंद स्टंप्स की तरफ चली गई, बेल्स उड़ी। तो पहला बड़ा धचका लगा अशफाक, जिन्होंने सेमीफाइनल में निस्फ सेंचुरी बनाई थी, मैच विनिंग। आज स्कोरर्स को जहमत दिए बगैर वापस चल दिए हैं पवेलियन को। बाहर जाती हुई बॉल को थर्ड मैन की जानिब खेलना चाह रहे थे, खुरम शहजाद ने फैसला सही साबित कर दिखाया यासिर शाह का। बाहर जाते हुए बॉल को 1 रन के लिए खेलना चाह रहे थे, इनसाइड एज हुआ और ऑफ स्टंप उड़ गई। अशफाक जैसा मंझे हुए बल्लेबाज पवेलियन वापस। खुरम शहजाद कामयाब, पहले ओवर में पहली कामयाबी, बड़ी विकेट हासिल की खुरम शहजाद ने। अच्छा आगाज किया है बलोचिस्तान की टीम ने, लेकिन ये बात केपी के मुतालिक नहीं कही जा सकती। अशफाक 4 गेंदों के मेहमान साबित हुए। पहली विकेट गिरी है केपी की 0 पर। बॉल को स्विंग मिल रहा है तारिक, तीनों बॉल अंदर आए। क्या कहेंगे आप इस बारे में? खुरम शहजाद ने यासिर शाह का ये फैसला सच साबित कर दिखाया। पहले टॉस जीतकर बैटिंग करना चाह रहे थे खालिद उस्मान, लेकिन हेड कोच और कप्तान ने बिल्कुल सोचा नहीं होगा कि कामरान गुलाम को पहले ही ओवर में बैटिंग करने के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। बहुत बड़ा नुकसान, अशफाक गए, कामरान गुलाम आए, जिनका 55वां ये वाइट बॉल मैच है। 1633 रन बनाए हुए हैं, 2 सेंचुरियां स्कोर की हैं कामरान गुलाम ने। इसी सीजन में ये दोनों इन्होंने 3 फिगर इनिंग्स खेली। बिलाशुबा ये इस टीम का सबसे मजबूत सुतून है। आमतौर पर आउट स्विंग करते हैं खुर्रम, लेकिन यहाँ पर वो तीनों ही गेंदें सीम पर करते हुए नजर आए और तीनों इन स्विंग हुई। एक बार फिर अच्छी लेंथ पर गेंद गिरी
डिफेंड करने पर मजबूर किया। बैट्समैन को बड़ी नपीतुली बॉलिंग का मुजाहरा। अच्छा बॉल था, अंदर आया, इनसाइड एज हुआ और खुरम शहजाद पहले ही ओवर में बड़ी विकेट हासिल करने में कामयाब। तमाम खिलाड़ी जंप लगाते हुए। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में शाहीन अफरीदी के अलावा बड़े कम बॉलर हैं जो नई गेंद को स्विंग कर सकते हो या नई गेंद पर जिनका अच्छा कंट्रोल हो। खुरम शहजाद उनमें से एक हैं। आगे चलकर मजीद बात होगी। पहला ओवर विकेट मेडन रहा। शानदार इब्तिदा खुर्रम और बलोचिस्तान की टॉस जीतने के बाद 0 एक खिलाड़ी के आउट होने पर। आकिफ जावेद आए हैं। और जब बलोचिस्तान ने केपी को यहाँ शिकस्त दी थी लीग मैच में, तो आकिफ ने कामरान गुलाम की विकेट हासिल की थी। 0 पर इनको आउट किया था। आज एक बार फिर नई गेंद उनके हाथ में है, मुखालिफ टीम दबाव में है। तो अच्छा मौका है कि इब्तिदा में वो भी यहाँ स्ट्राइक करें। 2 स्लिप्स इनको भी यासिर शाह ने दी हैं। और पिछले मैच में भी बड़ी नपीतुली बॉलिंग कराई थी आकिफ जावेद ने खुरम शहजाद के साथ। खुरम शहजाद ने अच्छा आगाज फराहम कर दिया है बलोचिस्तान को। एक बड़ी चोट लगी है जिसका एहसास ये पहले डग आउट को हो चुका है। जितने संजीदा चेहरे हैं, हेड कोच अब्दुल रहमान, उनके साथ रफतुल्लाह मोहम्मद, यासिर शाह के लिए ये बड़ा खूबसूरत लम्हा था। कप्तान को एक तमानियत होती है टॉस जीतने के बाद, जब उसका फैसला या लगे कि वो विंडिकेट हो रहा है। और बड़े पुरमसरत नजर आ रहे हैं यासिर शाह। एनर्जेटिक कप्तान हैं, फाइटर कप्तान हैं, आखिरी लम्हे तक टीम को लड़वाते रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की टीम में एक तब्दीली, अरशद इकबाल वापस आ गए हैं, जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के लिए दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा चैंपियनशिप में विकेटें हासिल की। बड़ा इन्हिसार इनके बॉलिंग अटैक पर है। खास आजमूदाकार खिलाड़ी, बैटिंग लाइन का भी हिस्सा हैं। अच्छी ऑलराउंड टीम। रन लेना चाहते थे लेकिन ऑफ साइड की फील्ड जो है, इस पर नज़र रखना की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये दायरे के अंदर से इतनी आसानी से रन देते नहीं है। बलोचिस्तान की टीम के फाइनल खेलने की एक बड़ी वजह इनकी फील्डिंग भी है, ख़ास तौर पर जो ग्राउंड फील्डिंग और कैचिंग, जिसमें इमरान भट्ट हैं, असद शफीक अच्छे फील्डर हैं, इसके अलावा बंगल जई ये भी बड़े आरा फील्डर हैं जो स्लिप में हैं। जी, अयाज तसव्वुर और जिन्होंने पिछले मैच में शानदार कैच किया था। तो फाइनल को आगे लाया गया। डीप स्क्वायर लेग पर हसीबुल्लाह को बाउंड्री पर भेज दिया। एक रन हासिल किया। कम से कम यहाँ डॉट बॉल्स खेलने की ज़रूरत है। 9 डॉट बॉल्स खेलने के बाद ये पहला रन हासिल हुआ है बोलो केपी की टीम को। और अंदर आया आकिफ का ये बॉल। पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म बॉलर्स में एक और अच्छा इजाफा आकिफ जावेद की सूरत में। तमाशाई आए हैं, आज जुमे का भी दिन है, तो उम्मीद यही है कि दोपहर को नमाज के बाद ज़्यादा लोग आएंगे ये फाइनल मुकाबला देखने के लिए। काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पर एक बड़ा क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, एक बड़ा फाइनल खेला जा रहा है किसी भी डोमेस्टिक इवेंट का। ऑफ द मार्क हो गए कामरान। मिड विकेट और मिड ऑन के दरमियान आसानी के साथ उन्होंने गेंद को ड्रॉप किया। आकिफ भी गेंद को स्विंग करने की अहलियत रखते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट में जो ज़्यादातर बाएं हाथ के हमने सीमर्स देखे हैं,
वो नई गेंद के भी अच्छे बॉलर होते हैं। वसीम अकरम हूँ या मोहम्मद आमिर या उसके बाद भी या उससे पहले भी सलीम जाफ़र थे, मोहम्मद इरफान थे। अच्छा टाइम किया यासिर शाह, इसे सही तरह नहीं रोक सके, इसे रन कंसीड कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा ने इस ओवर में 3 रन हासिल किए, यही उनका मजमुआ भी है। ये देखिए अच्छा बॉलिंग एक्शन है, अभी रन अप में निस्बतन सुस्त आते हैं, फिटनेस के मसाइल से छुटकारा पाने के बाद आए हैं और उसके बाद अच्छा उछलते हैं बर वक्त और खासी बुलंदी से गेंद को छोड़ते हैं। लेकिन जो फॉलो थ्रू है अभी तक वो ज़्यादा नहीं है। जब ज़्यादा रफ्तार से दौड़ कर आएंगे तो फिर उस सूरत में आपको बेहतर फॉलो थ्रू भी मिलेगा जी, और 2-3 स्टेप्स की और गुंजाइश है फॉलो थ्रू में अगर आगे जा सकते हैं। ये दिलचस्प तब्दीली है। अम्माद बट जो आमतौर पर आपको दायरे के बाहर के ओवर्स में बॉलिंग करते हुए नज़र आते हैं, पुरानी गेंद को बेहतर अंदाज में काम में लाते हैं। यहाँ एक ही ओवर के बाद हटा लिया गया, हालांकि विकेट मेडन किया था खुरम शहजाद ने। ये दिलचस्प तब्दीली है। अम्माद बट को लाने का फैसला किया है और शॉर्ट कवर पॉइंट, एक स्लिप के साथ बॉल करेंगे इमरान बट स्लिप में। दिलकश स्ट्रोक, लेकिन उतनी आला फील्डिंग, रन आउट होने का मौका, दोनों खिलाड़ी एक तरफ जमा हो गए और ये कॉमेडी ऑफ एरर। जबरदस्त गलतफहमी पैदा हो गई मोहसिन और कामरान के दरमियान और एक मौके पर लगता था कि आसानी से बॉलर काम तमाम कर देंगे। यासिर शाह की इस थ्रो पर यही वो मुकाबला है जिसकी होने की तवक्को है। हलचल मच गई है फाइनल में, पहले ही सेशन में और बॉल पकड़ने में नाकाम रहे, थोड़ा सा नीचे रहा अम्माद बट आखिर तक बॉल को देख रहे थे, लेकिन बाद में भी मौका था असद शफीक के पास, स्टंप्स पर लगती तो काफी अच्छी वापसी क्रीज के अंदर। सब कुछ हुआ लेकिन आखिर में विकेट नहीं गिरी। लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग थी ये यासिर शाह की जानिब से, जिनने पहले यकीनी चौका बचाया, उसके बाद एक और विकेट मिल सकती थी लेकिन फंबल कर दिया अम्माद बट ने। यासिर शाह बड़े एनर्जेटिक कप्तान है, फाइटर कप्तान है। बाउंड्री की तरफ जाती हुई बॉल को फुल लेंथ डाई लगाकर उन्होंने रोका और उसी लम्हे में बॉल को थ्रो किया स्टंप्स की जानिब। वजाहत पेश कर रहे हैं कि क्यों वो गेंद को नहीं ले सके थे डाइव करते हुए, क्योंकि शायद चोट लगी है इस वक्त मोहसिन को, और क्योंकि कंकशन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है इन दिनों। ये देख सकते हैं आप दोबारा वो मंजर जब यासिर ने बाउंड्री बचाई, उसके बाद थ्रो की और पहले थ्रो बराह रास्त नहीं लगी, फिर बॉलर नहीं लगा सके और असद शफीक के पास भी सुनहरी मौका था रन आउट करने का। यहाँ मोहसिन को हम कह सकते हैं कि एक ही गेंद पर 3 मौके मिल गए 3 मुख्तलिफ खिलाड़ियों के हाथों से और बड़े लकी साबित हुए। फुल लेंथ डाइव लगाई उन्होंने, थोड़ा सा हेलमेट भी उनका टकराया, लेकिन वो अपनी विकेट बचाने के अहल थे जैसी उन्होंने एफर्ट की है इस बॉल पर। तो बलोचिस्तान जो फाइनल में अपनी फील्डिंग की बदौलत पहुंचा है, उन्होंने ये पहला फंबल कर दिया इस मौके पर। ताज वली आए थे 12वें खिलाड़ी मैदान पर। अम्माद बट जिन्होंने पाकिस्तान कप की तारीख में सबसे ज़्यादा विकेटें ली हुई हैं, 37 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं। सुहेल खान से भी वो आगे निकल गए हैं जिनकी 36 विकेटें हैं। ज़ियाउल हक की 33 विकेटें हैं।
आसिफ अफरीदी की 33 विकेटें जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ लाहौर में। बड़े फिट क्रिकेटर हैं फिटनेस के लिहाज से अमाद भट्ट। और ये हसीबुल्लाह हैं, सेमीफाइनल के हीरो, सेंचुरी मेकर। इनका ताल्लुक पेशीन से है और उनके जो वालिद थे अजीजुल्लाह, वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे बलोचिस्तान के। उनके चचा भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं। फ्लिप कर दिया लेकिन एक से ज़्यादा रन नहीं मिलेगा। काशी भट्टी पहुंच गए थे बर वक्त गेंद रोकने के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर हुआ 5। 1 विकेट के नुकसान पर मंझे हुए बल्लेबाज अशफाक पवेलियन लौट चुके हैं पहले ही ओवर में। आज सुनहरी मौका है बलूचिस्तान के लिए नई तारीख रकम करने का, क्योंकि उन्होंने कभी भी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई वाइट बॉल का इवेंट नहीं जीता। राजहंस जो हेड कोच हैं, खासी मेहनत की है उन्होंने इस टीम के साथ यासिर शाह के हमरा मिलकर, क्योंकि जिस वक्त सीज़न शुरू हुआ था ये टीम कुछ ज़्यादा अच्छी शह सुर्खियों में नहीं थी। ऑफ द फील्ड खासे मसाइल थे कोचेज़ और खिलाड़ियों के, इसलिए कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा बलूचिस्तान को। लेकिन ये टीम, ये कप्तान, ये टीम इंतज़ामिया, जितनी हमने हाई स्पिरिट देखी, फाइटिंग स्पिरिट देखी है, मैं समझता हूँ काबिल तारीफ़ है बलूचिस्तान की। शाबाश मिलनी चाहिए इनको यहाँ तक आने के लिए भी। जी बिल्कुल, इनके राजहंस कोच और हसनैन खोसा इनके पैनल में, इनकी पूरी जो कोचिंग स्टाफ है, उम्मीद करेंगे कि पूरी तरह फिट होंगे और अपने 10 ओवर का कोटा खुरम मुकम्मल करेंगे। एक ही ओवर के बाद उनको हटा लिया गया। नपीतुली बॉलिंग करवा रहे हैं अम्माद। 3 ओवर्स के अख्ताम पर 1 विकेट के नुकसान पर बढ़ता हुआ स्कोर 5। अभी आने वाले जो बल्लेबाज हैं उनमें आदिल अमीन हैं जो नंबर 4 पर खेलेंगे। रेहान अफरीदी, इनने भी फर्स्ट क्लास सेंचुरी बनाई हुई है विकेट कीपर ने। खालिद उस्मान अच्छे ऑलराउंडर हैं। सरवर अफरीदी से बड़ी उम्मीदें उनके पहले इस सीज़न में वाबस्ता हो चुकी हैं। खुरम शहजाद के लिए एंड तब्दील किया है यासिर शाह ने और उनको लाया जा रहा है इस फार एंड से, वकार यूनुस एंड से। पहले ओवर में उन्होंने विकेट ज़रूर हासिल की थी, लेकिन शायद अब विद द विंड उनसे बॉलिंग कराना चाहते हैं कप्तान। और इस बार कामरान गुलाम सामना करेंगे खुरम शहजाद का। साइड स्क्रीन जो है उसकी पोजीशन से अंपायर अभी तक मुतमईन नहीं है। साइड स्क्रीन के सामने जो तख्ता है उसको सही हालत में लाने का इंदिया दिया गया था इन ग्राउंड्समैन को कि उस पर उसका जो वो जो बोर्ड पे, क्योंकि सफ़ेद रंग है, सफ़ेद ही रंग की गेंद इस्तेमाल होती है तो बैट्समैन को ये नज़र आने में मुश्किल हो सकती थी, इसलिए ज़मीर हैदर ने फ़ौरन ही उनको ये बोर्ड हटाने का मशवरा दिया। और ये देखिए वो जो कॉमेडी ऑफ एरर्स था, दोनों खिलाड़ी जो हैं बैटिंग एंड को भागना शुरू हो गए थे। पिछले मैच में मोहसिन जो हैं ये रन आउट हो चुके थे। ये पहले सेमीफाइनल में सेंट्रल पंजाब में अली जो बाउंड्री लाइन पर मौजूद थे, उनने थ्रो की थी विकेट कीपर कामरान अकमल की तरफ, उनने कोई गलती नहीं की थी। तो आज फिर ये
रन आउट के एक ही गेंद पर 3 मौके दे गए। जी, पिछली बार भी इनका फैसला थर्ड अंपायर की जानिब गया था। अली असफर ने बड़ा शानदार थ्रो किया था और उमर अकमल ने पलक झपकते में बॉल लगाई थी स्टंप्स को। और शानदार शॉट, बैकफुट पर खेला 4 रन के लिए। पहली बाउंड्री इस बड़े फाइनल की कामरान ने लगाई। आला क्रिकेट शॉट, बिल्कुल हिले ही नहीं। शॉट लगाने के बाद पूरी तरह से मिडल हुआ बॉल, बैकफुट पंच किया, वहां पर फील्डर मौजूद नहीं है। गैप का भरपूर फायदा उठाया। कामरान गुलाम के एतमाद से आप देख सकते हैं कि अपनी जगह से बिल्कुल हिले ही नहीं और उनको इस शॉट लगाने के बाद अंदाजा हो गया था कि बॉल तेजी से बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाएगी। इस शॉट के साथ एतमाद हासिल हुआ होगा कामरान गुलाम को। कामरान गुलाम सेमीफाइनल में ये मैन ऑफ द मैच थे। इन्होंने शानदार सेंचुरी स्कोर की थी, मुश्किल हालात से अपनी टीम को जितवाने में कामयाब हुए थे। और ये देखिए बैकफुट पंच और बल्ले का बराबर फेस का इस्तेमाल किया, फुल फेस ऑफ द बैट के साथ। फिर शॉट लगाने का मौका मिला था लेकिन इस गेंद का पूरा फायदा उठा नहीं सके कामरान। अब्दुल वाहिद बंगल सही पॉइंट पर, बॉल बल्ले में सही तरीके से नहीं आया। कामरान गुलाम के पिछले मैच के हीरो, डोमेस्टिक के टॉप स्कोरर, शानदार सेंचुरीज इनके कैरियर में। पुरानी तर्ज के बल्लेबाजों की तरह हैं, ज़्यादातर क्रीज पर रहते हैं, बैकफुट से रन्स बनाते हैं। कामरान इस बार फ्रंट फुट पर आकर खेला। उनके लिए बेहतर जो शुरू में लेंथ हो सकती है कि गेंद को ज़्यादा इनके करीब गिराया जाए, इनके पैड्स को अटैक किया जाए कामरान गुलाम के, क्योंकि अगर आप इनको लेंथ देते रहेंगे तो उससे ये बहुत खुश रहेंगे। जी, टाइम मिलता रहा कामरान गुलाम जैसे बल्लेबाज को तो ये तेज़ी से रन्स बनाने की सलाहियत रखते हैं ग्राउंड के चारों अतराफ, और इनकी आइज बॉल पर काफ़ी ज़्यादा आंखें मजबूत रहती हैं। आखिर तक बॉल और बल्ले का कनेक्शन पूरी तरह मुस्तैद। ऑफ साइड में दायरे के फील्डर हैं। हसीब कवर पोजीशन पर थे, बंगलजई पॉइंट पर हैं, स्पेशलिस्ट हैं बंगलजई पॉइंट पोजीशन के। मिड ऑफ पर यासिर शाह, जिनका शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन फील्डर्स में किया जाता है। इनकी जो फील्डिंग का म्यार है खासा बुलंद है। हुसैन खोसा हैं फील्डिंग कोच बलोचिस्तान के, जिनने इन खिलाड़ियों को सधाया है। तो ये पहला सेमीफाइनल था, वो कामरान गुलाम के नाम रहा था। जब बैटिंग करने के लिए आए तो विकेटें जल्दी गिर चुकी थी और उसके बाद इनका शो शुरू हुआ और विकेट के दोनों जानिब इन्होंने बड़े खूबसूरत क्रिकेट शॉट खेले। स्पिनर्स की भी सेंट्रल पंजाब के इन्होंने दिल खोलकर पिटाई की थी, खासे बड़े बड़े छक्के लगाए थे। फास्ट बॉलर्स को ग्राउंड शॉट खेलते हुए नजर आए। कई बड़े बड़े स्टार्स से सेंट्रल पंजाब के, उनको मुंह की खाना पड़ी कामरान गुलाम के सामने। बहुत बड़ी इनिंग थी सेमीफाइनल में, बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं कामरान गुलाम। एक भरपूर बॉलिंग लाइन के अगेंस्ट फहीम अशरफ, वहाब रियाज, शानदार बारी खेली सेमीफाइनल में। रन्स की एक भूख है इनको जो कभी खत्म नहीं होती कामरान गुलाम को, कभी मुतमईन नहीं होते। खास सेंचुरी बनाकर आए हूँ और यही एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी भी होती है। हेड कोच अब्दुल रहमान है, इनका बलोचिस्तान से बड़ा गहरा नाता है। ये पैदा हुए थे कोयटा में और इब्तिदा में ये कोयटा
की ही टीम के हेड कोच हुआ करते थे 2008-7 के सीज़न में। बाद में पेशावर आ गए। पेशावर से आने वाले, केपी से आने वाले कई नामवर क्रिकेटर्स की डेवलपमेंट में इनका बड़ा हाथ है। मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, जी बिल्कुल। और इनका जो पैनल है ये पूरा इनको सपोर्ट करता है। अबरार इनके ट्रेनर और तारिक भाई और अब्दुल रहमान सुबह ये सजेशंस ले रहे थे और मेरे ख्याल में आप इनकी हिकमत अमली जानने की कोशिश कर रहे थे। जी हाँ, ये दरअसल बता रहे थे जो इमरान खान सीनियर हैं उनकी लेंथ के मुतालिक कि वाइट बॉल क्रिकेट में वो इस तरह के खिलाड़ी हैं जो कि गेंद को आगे ही गिराते हैं, क्योंकि बैट्समैन वाइट बॉल क्रिकेट में ज़्यादातर लेग साइड में शॉट खेलने के लिए जाते हैं क्रॉस द लाइन, तो वो एक कामयाबी का राज है। ये खुद भी फास्ट बॉलर थे अब्दुल रहमान, लेकिन ये बहुत अच्छा जहन है पाकिस्तान क्रिकेट में, इसमें कोई शुबा नहीं। मुल्तान सुल्तान के साथ इनका बड़ा कामयाब वक्त गुजरा है। 2 फाइनल्स खेले मुल्तान सुल्तान के साथ, ये असिस्टेंट कोच थे। खुशकिस्मती के साथ और मेहनत का कॉम्बिनेशन अब्दुल रहमान और उनका पूरा स्टाफ। अबरार और ये अच्छी डिलीवरी थी, इस बार आहिस्ता आई और छोड़ती चली गई मोहसिन के आउटर एज को। बिस्मिल्लाह खान से थोड़ा सा आगे गिरा बॉल, विकेट की मदद मिली, लेट स्विंग हुआ बॉल। आकिफ का थोड़ा सा नीचे रहा, ऊपर जंप लगा के खेलना चाहते थे बॉल, बॉडी से अवे खेले इस बॉल को मोहसिन खान। ये लेग कटर था बाएं हाथ के सीमर का। हल्का सा क्लिक कर दिया, मिड विकेट के ऊपर रन लेना चाहते थे, मोहसिन खान मना किया। कामरान गुलाम ने जोरदार अपील, बॉल सीधा स्टंप्स पर लगी, थोड़ा सा सुस्ती से क्रीज पे वापस आए, खतरनाक साबित हो सकता है। विकेट कीपर जो हैं खासे एक्साइटेड हो गए थे और मोहसिन जो हैं ये रन आउट के तो हम जानते हैं ये उम्मीदवार रहते हैं। सेमीफाइनल में रन आउट हुए, आज पहले ये एक मौका आकिफ के पिछले ओवर में इनको मिल गया था, लेकिन ये खासा सॉफ्ट डिसमिसल होगा। कामरान गुलाम ने भी परेशानी के आलम में उनकी तरफ देखा कि सुस्ती से वापस क्यों गए। जी हाँ, लेकिन यहाँ पहुँच गए थे, थ्रो डायरेक्ट लगी, उससे पहले बल्ला लग चुका है, लगता है कि बल्ला जो है इनका लग चुका है बेल्स उखड़ने से पहले। वली याकूब हैं टीवी अंपायर। देखिए यहाँ ये खासी सहल पसंदी का शिकार हुए, जब गेंद इनके बराबर आने लगी उस वक्त इनको एहसास हुआ कि बल्ला लगाना चाहिए। पिछले मैच में भी रन आउट हो गए थे, आज फिर थोड़ी सी सुस्ती दिखाई। इंजमाम के शहर में बिल्कुल सही याद दहानी कराई तारिक आपने। यहाँ अभी तक बल्ला बाहर है, लेकिन अगले फ्रेम में, इस फ्रेम में अब वाज़े हो रहा है कि शायद बल्ला आ चुका था। लेकिन अंपायर इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि फैसला बिल्कुल सही आए, और वैसे भी अगर ज़रा सा भी शक है तो उसका फ़ायदा बैट्समैन को ही मिलना चाहिए। और यकीनी तौर पर नॉट आउट करार दिया अंपायर वलीद ने मोहसिन खान को। पाकिस्तान कप जीतने वाली टीम को 5 मिलियन रुपए की इनामी रकम मिलेगी। रनर्स अप को 25 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा इनफरादी तौर पर भी खिलाड़ियों के लिए इनामात हैं। इस फंड किया मोहसिन ने। 5 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 10 पर 1।
Balochistan won the toss and decided to field first. And Yasir Shah must be a very happy man after this start. 5 overs, just 10 runs and a big wicket to start off with, as Khurram Shahzad continues. Shah Faisal alongside me. Yasir Shah must be a very happy man. Indeed, Ali. A very good start for Balochistan. They could easily have had another wicket. A narrow escape in the form of a run out there. But 10 for 1 after 5. They should be really happy. Fielder at mid-wicket for Khurram Shahzad, and well pegged offside field. A lot will depend how Kamran Ghulam takes this side. This KP side will depend a lot on Kamran Ghulam. Change of hands for Khurram, and this was how he bowled the first over. A lot of swing available for him. Got a wicket of Ishfaq Ahmed too. Bowled in some good areas, good tight line and length. And that's how he got the wicket. He wanted to time it towards third area but lost his wicket. But then captain deciding to change his hands. Interesting thing is, generally Khurram Shahzad likes to take the new ball away from the right-handers. In this over he was bringing it back in. Probably was working on some sort of plan against Ishfaq. It did pay rich dividends. But yeah, you're right. Change of hands, that came as a surprise. Teams batting first in Pakistan Cup finals have only won once, and teams batting second have won 4 times. It's an amazing stat. Maybe that's the reason Yasir Shah, the captain, deciding to bowl first. A bit of moisture in the pitch early on too. He's been wonderful as a captain. He's been very energetic, very good with field. Himself as a very good fielder. And his team has responded to his captaincy very nicely. Especially the youngsters from Quetta itself, Balochistan local players, Bangalzai, Hasibullah, Bismillah. I think that is a great news for Balochistan Quetta. Their local players contributing towards the win of the team and putting their team into the final. It's a big achievement, definitely it is. But talking about the toss decision, you say Yasir Shah made a good decision. I was a bit surprised actually. Come back to it after this ball. It's gone through. It's gone through the most safest slip fielders in Pakistan. That is not what you associate with Imran, but probably the movement of Bismillah Khan disturbing him. You have to see, this is not a very common sight, seeing Imran Butt spilling catches at slips. He's taken a lot difficult catches than this. Flashing, he must have seen it all the way. Excellent height for him. He only had to move towards his left, and that movement from Bismillah Khan, you could tell, but Imran is too good a fielder. That's very, very rare. That was a big wicket of Kamran Ghulam. Imran Bhatt, one of the safest in the country. It's not good for Balochistan. Another edge. So this is very good tight line and length by Khurram Manzoor as we come to the end of 6th over. It's 12 for 1 KP. Well. Balochistan already let a couple of opportunities slip. This KP side normally doesn't give you that many chances. Only time will tell how costly these mistakes will be. A stranglehold on the proceedings at the moment. Young Mohsin has struggled to rotate the strike. That's nicely driven straight to Yasir Shah. What a good fielder he is, Yasir Shah, and he's proven this in this Pakistan Cup. His fitness, his agility, he looks lean, he's bowling well, his captaincy well, and his fielding
top notch too. He's been in action all through the morning. Mohsin just punches it. It was a full toss. It was a lost opportunity. He should have put it away. But Yasir got in the way. And this is what Yasir has done to this Balochistan side. The fielding is rejuvenated and he leads from the front. That's why I'm saying they will be very upset about those two opportunities this morning. And we were talking about Yasir Shah's fitness. Remember, Shah Faisal, we were doing commentary in Quaid-e-Azam Trophy, and since then to this match, his fitness has gone better. He's looked lean, he's looked fitter, he's bowling really well, and in semi-final he took an excellent catch too. So there are no problems of fitness there, it seems. He was out with injury before that last round of Quaid-e-Azam Trophy, so he wasn't in availability throughout the first class season. He did feature towards the end, but like you rightly said, he wasn't fully fit and he looked like it. His bowling was lackluster. Nothing today, and look at that. This is an unbelievable take, as good as it gets. You can't take those if you're unfit. You have to be super fit to take those catches, Yasir Shah. Oh, nicely driven, just screamed it through the covers. This is Kamran Ghulam at its absolute best. Wonderful start, and I wonder that drop catch would be very costly for them. Excellent stroke. The balance was superb. Kamran Ghulam is a punchy player. Look at that, there wasn't much of a flourish there, but those strong forearms, timing and placement was superb. Not much of a stride as well, but that balance and weight transfer was superb. He's such a good upcoming batter, Kamran Ghulam. And that drop catch by Imran Butt will definitely be very costly for them. And once again, through the covers. This is excellent onslaught by Kamran Ghulam. Oh, that's a very good effort by the young Abdul Wahid Bangalzai, but it will be 4, as suggested by the umpire. Almost the action replay of the previous boundary. He's looking very settled. Look at that, this time to the same gap. It's not a half volley by any stretch of the imagination, but he's standing up tall and hitting it on the up. The effort was good, but that pullback hit the right arm and trickled back towards the rope. 10 out of 10 for trying, but Kamran Ghulam is on the way. Round the quid this time, Akif Javed. I wonder what must be the reason behind changing of ends of these fast bowlers. Khurram Shahzad we saw bowled brilliantly in the first over, got a wicket but was made to change the ends. Yasir Shah has been very innovative with his captaincy, with his field changes, but sometimes in a big match you get to let the nerves settle. You've got the wicket, but you got to let the bowlers bowl. They've already given away 2 chances in this game already. A run out opportunity and a catch gone down already. 7 overs gone. It's 21 for 1 KP. What a wonderful journey it has been for Balochistan. The spirits are high, and have a look at the road to their final. They've just lost 3 games in this tournament, 1 against Sindh, the 2 against Sindh rather, and against Khyber Pakhtunkhwa too. But the main important match against Sindh, they won it in the semi-final by 13 runs. It's been an amazing journey, courtesy to some wonderful fielding and captaincy by Yasir Shah. Fantastic run, and it's ironic that these 2 teams finished at the top of the table after the league stages. These are the 2 who made it through to the final. You can see a little bit of better bounce on this pitch today compared to the 2 that we saw in the semi-finals. Bowlers are prepared to bend their back and they've got some bounce. We saw the edge carry nicely to the slip as well, which we didn't see in the first 2 games.
Probably good for stroke play. And there you go. Khurram Shehzad was able to get that ball up above the waist of the batter. And like I started this conversation early, the scoreboard may suggest that at the moment Balochistan's decision was very good. But like I said, I was surprised because this is a pressure game. And they defended very nicely in the previous game. Also add to the fact that it's a 10 o'clock start as opposed to the 9:30 start in the semi-finals. But Yasir, like you said, he's been on fire with his captaincy and with his decision makings. So far so good for Balochistan. Absolutely. Probably the reason he might have opted to bowl first is that if he can get a couple of wickets, early wickets, because this Balochistan is not the usual KP side, is not the usual KP that we used to see. The main four players are missing, and main four players are the batters usually. So if you can get a couple of early wickets, you can end with the chance. They've already had one run-out chance, opportunity missed, a catch going down. Imagine those opportunities being taken, it would have been 22 for 3. And suddenly Rehan Afridi, the wicketkeeper Adil Amin, would be there against the new ball. So that's probably, in my opinion, was the right decision, but you got to take your chances. As the day wears on, we'll find out more about how this will turn out eventually, but at the moment Mohsin is really struggling. 5 of 19. Kamran Ghulam looks very good. You don't want to starve him of strike. Nicely driven, straight. No chance for Yasir Shah to stop that. So the first boundary for Mohsin, what he's been waiting for. Does break the shackles. That was too full. Change of angle as well. Khurram Shehzad coming around the wicket. That angle drifting in. Again, good timing on that. Excellent. Also another sign of a pretty good pitch. Again, not a half volley. He was prepared to hit through the line. Balochistan must be on their toes, because this can get away very quickly, because this KP side is a very quality side. So you got to bring your A game against them every time you play. Off the back foot this time, into the gap. There is a fielder at third, will do to the fielding, Aqif Javed there. Good signs here for the batters. The bounce is really nice. Back foot punch. I think he was airborne when he made contact with this ball. This is a good sign. It may produce pretty good stroke play. Look at that. Almost airborne when he met that ball. It's a good sign for the batters. Good bounce too on the pitch. That is what you mentioned earlier. It's a better pitch than we have seen in the last two semi-finals. There's a fielder at point, cover and extra cover. And a deep square leg in place now, so you might see some short stuff here from Khurram Shehzad. Kamran Ghulam is not happy with that side screen and these hoardings, the boards that are just right under us, right in front of the batter. Yeah, that's where the trouble is. Those white boards on the right of your screen, probably that's the reason it's troubling them. With the white ball and white boards behind, it gets difficult. Why are batsmen so fussy, Ali? It's a big semi-final. You got to be spot on. That one is pulled, but force not quite behind that shot. Should look to get to. Easily done. Yeah, that short ball was expected. Kamran Ghulam couldn't time it properly. Talking about some fussy batsmen with the side screen. A few names come to mind as we watch this. Look at, once again, that bounce is pretty evident. Names that come to mind from Pakistan. Mohammad Hafiz is very, very particular about the positioning of side screen or any movement. Sachin Tendulkar is the other one that comes to mind.
It's been flicked towards leg side. There will only be one. Kamran Ghulam is coming back for two. This is excellent running between the wickets by Kamran Ghulam. He was running towards the danger end and did it quite easily in the end. Excellent stuff from Kamran Ghulam. He's really come on leaps and bounds with his white ball cricket this year, or this season I should say. Look at him, nice roll of the wrist, immediately calling for two. This is a huge field, so there's plenty of spaces in the pockets to run twos. And Kamran Ghulam has realized that the throw was off balance. He made it very, very comfortably. Excellent cricket, Kamran Ghulam. What a wonderful cricketer he has developed into, Kamran Ghulam. And he's been the main reason that they have qualified for the final. And have a look at the road to the final for Khyber Pakhtunkhwa. They've lost against Balochistan earlier, Sindh and Central Punjab. Rest have been all those victories. I mean, good margins too. Talking about the batters being particular, remember Stephen Smith, who was distracted by a buggy camera at mid-wicket. So, you know, there are batters who are so particular about everything being in place, because this is the big final. You don't want anything to be distracting them. You're talking about that angle? That was the shot. Deep mid-wicket. We haven't got a buggy, but the production team making good use of the drone. Excellent stuff. Again, the bounce you've been talking about, Shah Faisal, must be a very happy man looking at the bounce in this pitch available for the fast bowlers. And that's how it should be, at least early on in the inning. There should be some help for the fast bowlers. We've been watching that fast bowlers been struggling with the pace of the pitch. Have a look at this. You were there at the pitch report. It's very hard. There are more cracks than normal, but they're very firm, and if you tap the pitch you could hear the sound coming out. It was pretty hard, and the bounce is good. I mean, that is really good. It produces a better spectacle, because the batters then can have full range of their strokes, front foot, back foot. We've already seen evidence of that. It's nicely driven. No wonder Yasir Shah is persisting with the slip still. We're into the 9th over of the game. Not many times you've seen in this ground slip being there for these many overs. This shows the sign there is something for the fast bowlers. But you got to take your chances. That's the rule number one. That's the bottom line. A fielder at mid-wicket and deep square leg for Akif. How well, I was talking about Kamran Ghulam, how well as a cricketer he has developed over the years. A few years ago I met him in Karachi. It was mostly as a left-arm spinner. He was used as a left-arm spinner, but then he has developed his game and improved his batting. And have a look at that. Now he's the record holder for Pakistan in 4-day cricket, the most number of runs by any batter. I remember when he played the Under-19 World Cup a few years back. He was predominantly a left-arm spinner. Oh, what a shot. Wonderful timing off the back foot in the gap. This is some quality batting by Kamran Ghulam. More evidence of that extra bounce, and Kamran Ghulam really got on top of that. This is a cracking stroke. Akif Javed bending his back, but Kamran Ghulam too good. His footwork, his balance was so perfect, the placement immaculate. Good to see. I'm sure these batters will also be loving the bounce, the ball coming onto the bat nicely. That was the evidence. I'm getting excited sitting here, seeing that bounce. The pitch will get better and better from here on. So just don't go anywhere, because this is going to be a very exciting chase by Balochistan as we come to the end of the 9th over. It's 36 for 1, Kippy. One for 17 for Khurram Shahzad.
None for 17 for Akif. Like Ali was just mentioning, those two chances could really have changed the complexion of the game, because it is more in evidence that this is going to be a good pitch to bat on. And Balochistan, though, to their credit, they have good options with the ball because they have 5 regular bowlers. On the other hand, KP, like in previous game, we did realize they were a bowler short and had to make up the overs of the 5th bowler through some part-timers. They've gone down the same route again. Samin Gul has been left out. Arshad Iqbal has come in. But still, they will have to struggle with that 5th bowler. See, Balochistan can take that game deep and expose that slight limitation in that bowling attack. Yeah, you make a good point, and considering they will be bowling second, they will be defending the score. So you need to have 5 bowlers in the last game in the second semi-final that helped Balochistan defend their total against a quality side of Sindh. So you must have 5 bowlers in your side playing a one-day cricket. Absolutely right. You can't have a weak link when you're defending, because that 10 overs can really make or break the whole innings for you as a bowling team. Nicely tucked away. 83 runs were given by the 5th bowler from Sindh side in the second semi-final. So that shows the importance of having 5 bowlers in your side. I wonder if that would come costly for the KP side. Well, on a bad day, you know that 5th bowler can really haunt you. So, but KP has gone down that route, and probably they will have to get their batters to score them extra runs. Protect that 5th bowler. Yes, and also if your main fast 4 bowlers, if one of them is having a bad day, then what do? Which bowler do you go to? Because you already have some extra bowlers, some part-time bowlers to fill up that 5th place. So you got to always have 5 complete bowlers, and then those part-timers can come into the play. Especially on pitches like this, where you expect your top 6 batters to do the job for you. Go for too many bits and pieces cricketers on these pitches, it can really hurt you in the end. One thing for sure, KP has been in so many finals, they have a habit of winning them. Off the back foot, in the gap, beautifully crisped through the gap. Kamran Ghulam at his absolute best. What a wonderful form he is in. Some real masterclass of back foot strokes here, and Kamran Ghulam is putting on a show. That bounce once again helping him. Really gets on top. There wasn't much of a gap between those 2 fielders, that short cover and regulation cover. He threaded the needle and holds the pose. That is absolutely top drawer. He's one of those players who bring out their best when the team needs it the most. We saw that in the first semi-final against Central Punjab. It was an amazing inning from Kamran Ghulam. I can't recall as many back foot drives in both of the 2 semi-finals combined, as many as we've seen in the first 10 overs. It's an excellent pitch to bat on. Again off the back foot, but straight to the man this time. Just could not quite find the gap. That's what he's showing, the disappointment that he couldn't find that gap going. There was a boundary to be taken. Fielding has to be sharp to help out the bowlers here. Kamran Ghulam, by virtue of his good form, has really moved into the top 5. He's still going strong. There's not much of a gap between number 5 and number 3. You know, Shah Faisal, the most pleasing part of this start is the guy in the second number, Hasibullah, the young guy from Pishin, scoring 569 runs in his debut season. It's never easy against these big boys, coming and performing here at the big level against quality sides. So heartening for Pakistan cricket.
Off the back foot, in the gap. This is Kamran Ghulam's onslaught. Excellent batting continues. Another boundary off the back foot. Wonderful batting. He's peppering that cover boundary, this time to the left of that fielder. Really an exhibition, like I said, from Kamran Ghulam. His movement is perfect, and look at that, when he gets on top of that bounce, his bat flow is superb. Each occasion he's found the middle of the bat. The footwork, Shah Faisal. Amazing, and the pitch like this will suit his style of batting, because we've seen he usually likes being on the back foot when the ball is coming nicely with the bounce. It's happy days for somebody like Kamran Ghulam. Balochistan need to realize is they need to adjust their lengths really quickly, because if they keep bowling that length, I mean, the line wasn't bad at all from Ahmad, but in the last over the line was very tight, not much of a room. Boundary after boundary as the power play number 2. Umpire Nasir Hussain made the signal. Good umpire Nasir Hussain officiating his first final alongside Zamir Haider, who is into his 8th final, and that will be his last game as an umpire. He's been there for 152 games. As we see the change in bowling, Kashif Bhatti now 109 matches, 151 wickets to his name. 3 times he's taken more than 5 wickets in an inning. A very important and crucial spell this would be, because he was the one who brought Balochistan back in the game against Sindh, got some crucial wickets. Nicely Sykes starts off. Evidence of some spin straight away. Kashif Bhatti coming off the back of a splendid performance in the semi-final. He was actually the one who tightened the screws in the middle overs and got 3 wickets as well. He bowled beautifully that day. That wicket, that when he bowled Sarfaraz Ahmed, I think that was the beautiful delivery, the delivery of the 3 matches that we have witnessed here at Multan. His spell will be crucial today. Starting off with a regulation field at the moment. Just the long off and deep cover on the offside. He's very experienced, Ali, and he knows his role very well. His contribution has been immense for Balochistan in this year's Pakistan Cup. Just eased it towards long off for 1 run. We were talking about that delivery that we have witnessed, that delivery that he bowled to Sarfaraz Ahmed. Well, look at that. Came in with an angle after pitching it, spun just a little to beat the defense of Sarfaraz Ahmed. Wonderful bowling. Not to forget, Sarfaraz is an excellent player of spin. He really enjoyed that. You could tell by his expressions. That was a top scalp. Mohsin Khan, he must be very careful while running between the wickets. He's already run himself out in the semi-final against Central Punjab. He's already had a let-off in this game. You got to make the most of that opportunity that was provided to you, because Balochistan is a very good fielding side, especially the fielders standing in the circle. There's Imran Butt, there's Yasir Shah, Asad Shafiq, Hasibullah, Abdul Wahid Bangalzai. They're all good fielders, and it's never easy to take short singles from them. We'll just ease it for 1 more run. 11 overs, 47 for 1 KP. और बैटिंग कार्ड आप देख सकते हैं, अभी तक 1 विकेट गिरी है इशफाक अहमद की, और बड़ा अच्छा खेल रहे हैं कामरान गुलाम। 32 पर 1 चांस उनको मिल चुका है, और उनके साथ खेल रहे हैं मोहसिन जो कि 14 पर है।
देखें 4.3 इस वक्त रन रेट है। मोहसिन का स्ट्राइक रेट 50 का है। कामरान गुलाम का स्ट्राइक रेट खासा बेहतर है, उनने 34 गेंदों में 32 रन बनाए हैं। पिछले मैच में कुछ वक्त लिया था, लेकिन यहाँ जानते थे कि अगर दायरे में वो बहुत मोहतात होकर खेले तो आगे चलकर फिर डग आउट के लिए मसाइल हो सकते हैं, इसलिए कुछ जारहाना अंदाज अपनाया। बॉलर्स को बैकफुट पर करने की कोशिश की है कामरान गुलाम ने। डीप कवर के फील्डर को डीप पॉइंट की जानिब भेज दिया गया अयाज तसव्वुर को। बहुत ज़्यादा कदम आगे बढ़ाकर नहीं खेलते हैं, ज़्यादातर क्रीज का ही इस्तेमाल करते हैं। अगला पाँव जो है ज़्यादा आगे निकलता नहीं है, गेंद को अपने पास आने देते हैं। मोहसिन अभी तक जो हमने इनकी बैटिंग के मुतालिक देखा है फास्ट बॉलर के सामने। लीना जी, देखिए तारिक, हर बैट्समैन का अपना अंदाज़ है। कोई बैकफुट पे ज़्यादा खेलते हैं, क्रीज का इस्तेमाल करते हैं, लेट खेलते हैं। ये ऐसे बैट्समैन हैं जो लेट खेलते हैं। तो ये हाफ कॉक खेला था। जी हाँ, और कुछ बैट्समैन फ्रंट फुट पे ड्राइव करना पसंद करते हैं। इसे उठाकर खेला और एक और कैच गिरा दिया गया। पहले इमरान भट्ट ने स्लिप में गलती की और इस बार आकिफ जावेद ने, ये इतना आसान कैच था जितना गुड़िया का खेल। जी हाँ, कैचेस विन मैचेस ये कहा जाता है और ज़रूरी होता है कैच जो है उसको पकड़ना। ये देखें, कोई मुश्किल कैच नहीं था और आराम से पकड़ना चाहिए था, लेकिन बहुत इजी ले लिया, रिलैक्स कर गए। और ये बॉलर के लिए बहुत ज़्यादती होती है बॉलर के साथ। इतनी गर्मी में मेहनत करके फास्ट बॉलर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, एक चांस क्रिएट करता है और फिर जो फील्डर है उसको ड्रॉप कर देता है उसके चांस को। तो ये एक जो होता है इसके लिए दिल बर्दाश्ता एक सिचुएशन होती है। इनके पहले ओवर में अमाद ने एक मौका गंवाया था रन आउट करने का मोहसिन को ही। आज खुश नसीबी उनका पूरा साथ दे रही है मुल्तान में। बाउंसर करने की कोशिश की, एक बाउंसर करने की इजाज़त है 50 ओवर के क्रिकेट में और अंपायर उसी से मुत्तला कर रहे हैं। ये बॉलर के लिए एक तरह की तंबीह भी होती है, आइंदा आप ऐसी गेंद नहीं कर सकते जो कंधे के ऊपर जाए, उस सूरत में फिर वो नो बॉल समझी जाएगी। जी हाँ, बाउंसर अगर एक भी अच्छा हो तो वो काफ़ी होता है, क्योंकि उसका मकसद होता है कि आप बैट्समैन को पिन कर दें क्रीज में और उसके बाद फुल लेंथ पे उसको डिसीव करें, यॉकर करें या फुल लेंथ डिलीवरी करें और उसको डिसीव करें सिंगल। देखिए, बैट्समैन की जो अभी हम बात कर रहे थे फ्रंट फुट की या बैक फुट की, मेरी नज़र में मेन चीज़ उसकी हेड पोजीशन होती है। हेड जो है ना वो एक रडर की तरह होता है और वो बाकी फिर आपके हाथ पाँव आपकी हेड पोजीशन को फॉलो करते हैं और सही जगह जाते हैं। तो हेड पोजीशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। वो जो कैच गिरा, वो जो स्ट्रोक खेला, उसमें उनकी हेड पोजीशन सही नहीं थी, जल्दी खेल गए और इसलिए हवा में गई बॉल। अमाद भट्ट ने सेमीफाइनल में भी अच्छी नपीतुली बॉलिंग की थी और आज़ादाना स्ट्रोक्स खेलने का मौका नहीं दिया था। अच्छा लग रहा है, छोटे छोटे बच्चे ये क्रिकेट मैच देखने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ खासी आबादी हो गई है। ये 50 रन मुकम्मल हो गए खैबर पख्तूनख्वा के स्टेडियम के अतराफ में। हम आपको दिखाएंगे 51 पर 1। दोनों बैट्समैन अच्छा खेल रहे हैं, खासकर कामरान गुलाम, उनको एक चांस मिला है, लेकिन बहुत अच्छे प्लेयर हैं। बैट फुट पे बड़ी पंची ड्राइव्स खेलते हैं और फ्रंट फुट पे भी अच्छी शॉट्स लगाते हैं। ये देखें, क्राउड आया हुआ है, अच्छी बात है कि इतना बड़ा मैच है, पाकिस्तान कप का फाइनल है, तो क्राउड भी इंटरेस्ट ले रहा है। फजल महमूद इंक्लोयर है ये मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम का, जहाँ पर खासा साया रहता है, जिस वजह से ज़्यादातर तमाशाई इसी इलाके में मौसम गर्मा में नज़र आते हैं। आज कदरे गर्म दिन है मुल्तान में। सेमीफाइनल्स की निस्बत दर्जा हरारत पारा जो है वो बढ़ता जा रहा है।
आज टॉस यासिर शाह ने जीता और पहले सेमीफाइनल में जब उन्होंने टॉस जीता था तो उन्होंने खुद बैट किया था। आज उन्होंने टॉस जीतकर फील्डिंग करनी पसंद की। तो अच्छे थिंकिंग कप्तान है। मुझे बॉलिंग कप्तान तारिक बड़े पसंद है, क्योंकि चाहे आप कमेंट्स की बात करें या शाहीन आफरीदी की बात करें या आप यासिर शाह की करें, ये सोचते हैं गेम के बारे में, सोचते हैं और मुस्तकिल एग्रेसिव मूव्स करते हैं। ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनके बारे में। अगर आप उनको बैट्समैन कप्तान से कंपेयर करें तो ये ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, फील्ड प्लेसिंग्स बड़ी। और अब जैसे हम सबको पता है, जो क्रिकेट के शौकीन लोग हैं, कि जो बेस्ट कप्तान आज तक हिस्ट्री में रहे हैं वो ऑलराउंडर्स रहे हैं। इमरान खान की बात करें आप तो एक बेहतरीन कप्तान थे, ऑलराउंडर थे। फिर अगर आप कपिल देव की बात करें तो 1983 का उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया इंडिया को, वो भी ऑलराउंडर थे। स्वीप शॉट के लिए कोई फील्डर नहीं है स्क्वायर के पीछे। कामरान गुलाम को हमने बहुत कम स्वीप शॉट खेलते हुए देखा भी है स्पिनर के खिलाफ। 52 पर 1। और जो बैट्समैन कप्तान होते हैं वो भी बहुत हिस्ट्री के टॉप कप्तान रहे हैं। आप एलन बॉर्डर की बात करें या पॉन्टिंग की बात करें, लेकिन मैं एग्रेशन की बात करी थी। जो एग्रेशन होता है ना, वो एक फास्ट बॉलिंग कप्तान या ऑलराउंडर कप्तान का फ़र्क होता है। बॉडी लैंग्वेज फ़र्क है, फील्ड पोजीशंस फ़र्क है, थिंकिंग प्रोसेस फ़र्क है। लेग साइड में 4 फील्डर अभी मौजूद हैं। पिछले ओवर में मोहसिन ने क्लिप किया था। मोहसिन को बैक एंड पर मौका मिला अपनी सलाहियतें दिखाने का इस पाकिस्तान कप में। वो साहबजादा फरहान फिट नहीं थे। आमिर अजमत एक और ओपनर जो खैबर पख्तूनख्वा के बड़े बासलाहियत हैं और अभी वो खेल रहे थे मुल्तान सुल्तान्स के लिए भी HBL PSL में। उनके फॉर्म के इशूज से इसलिए उनको जगह नहीं मिली। वैसे पुल किया, फील्डर हैं पीछे लेकिन गेंद से दूर रह जाएंगे। अयाज तसव्वुर, ये देखिए कहते हैं कि नेवर रन ऑन द फील्ड, मिस फील्ड। लेकिन अगर बाउंड्री पर मिस फील्ड हो जाए तो आपको दूसरे रन की कोशिश करनी चाहिए। ये दायरे के लिए ये कहावत है शायद कि नेवर रन ऑन द मिस फील्ड। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि बाउंड्री से थ्रो करते करते कि भी एक रन आप ले सकते हैं। और ये भी देखना चाहिए कि फील्डर जिसने मिस फील्ड किया उसका आर्म कैसा है। तो यकीनी तौर पर एक रन बनता था यहाँ पर अगर कोशिश की जाती थी। जी हाँ, लेकिन मुमकिन है कि जो कामरान है खुद सामना करना चाहते हूँ इस वक्त अम्माद भट्ट का। मोहसिन को मुश्किल पेश हो रही है उनके खिलाफ। आप अभी अजमत की बात कर रहे थे, तो अच्छे प्लेयर हैं वो, मुझे अच्छे लगे वो जब उनको PSL में मौका मिला था। टॉल बैट्समैन है, अच्छे बैट्समैन हैं। तो अगर यहाँ भी उनको मौका मिलता तो यकीनी तौर पर उनकी बेहतरी, उनकी गेम में बेहतरी आ सकती थी। कि जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, एक्सपोजर मिलता है, उससे बेहतरी तो आती है। यंग टैलेंट है। आज KP ने अरशद इकबाल को मौका दिया है समीन गुल की जगह, और वो भी एक बेहतरीन बॉलर हैं। PSL में बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है उनका। अच्छा खेला इससे लेग साइड में गाइड करके। एक रन कामरान गुलाम ने बनाया, जो बड़े चालाक बैट्समैन हैं। बॉलर को अपने पाले में लाते हैं, अपनी जो लेंथ है वो क्रिएट करना ये जानते हैं। कामरान गुलाम कोई भी फॉर्मेट खेल रहे हूँ, वो कहते हैं ना कि दिलो दिमाग के ही क्रिकेटर हैं। यहाँ ये हेड कोच हैं बलूचिस्तान के। आपने तारिक गुफ्तगू की थी अब्दुल रहमान से, तो इनसे भी कुछ आपकी बातचीत हुई या नहीं? राजहंस, जी हाँ हुई आज इनसे भी मुलाकात। राजहंस से अपने ज़माने के बड़े अच्छे ऑफ स्पिनर थे। बड़ी कामयाबियां 90 के अशरे में इनको भी मिली अरशद खान के साथ।
ये बॉलिंग किया करते थे राजहंस, और बहुत ही अच्छे कोच हैं। और बड़ा क्रेडिट है जिस तरह बलूचिस्तान की ये टीम, जो गिरी हुई टीम लगती थी, उसको फाइनल तक पहुंचाना, अच्छी फाइटिंग स्पिरिट उन्होंने पैदा की है इस टीम के खिलाड़ियों में, जिनको फाइनल्स खेलने की या जीतने की आदत नहीं है। एक विनिंग मेंटालिटी जो है वो अब ऐसा ऐसा इस टीम में पैदा हुई है। और इस टूर्नामेंट में लीग के बाद पहले 2 नंबर्स पर आना ये बहुत ही अच्छी कारकर्दगी है, और इसके लिए शाबाश मिलनी चाहिए कोच और कप्तान दोनों को ही। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर आप हम जब कमेंट्री कर रहे थे नेशनल T20s में, तो उसमें भी इनकी बहुत करीबी इनकी सेमीफाइनल्स में जो है रसाई रह गई थी, उसमें भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी थी इनकी। इमाम इनको लीड करे थे उस वक्त, इमामुल हक, जो अब मौजूद नहीं है, लेकिन बड़ा अच्छा जेल किया इनकी टीम ने, और क्रेडिट देना पड़ेगा दोनों कप्तान और कोच को यकीनी तौर पर। हर प्लेयर से बेस्ट 3 रन बन सके, 55 भरे। मैं कह रही थी कि हर प्लेयर से बेस्ट निकालना जो है वो कप्तान और कोच का काम होता है, और उनको यकीनी तौर पे ये आर्ट आता है, ये एक आर्ट है तारिक। पानी का पहला वक्फा इस फाइनल में। खैबर पख्तूनख्वा की टीम जो 3 बार की चैंपियन है पाकिस्तान कप में, फाइनल में उसने टॉस हारकर 1 विकेट जल्दी गंवाई। पहले ही ओवर में अशफाक बोल्ड हुए खुरम शहजाद के हाथों, खराब शॉट उन्होंने खेला था। उसके बाद कामरान गुलाम ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, अब तक जमकर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ खुशकिस्मत रहे मोहसिन खान, इस पहले घंटे के खेल में मौके मिले, 2 कैचेस गिरे। ये खुरम शहजाद ने चलता किया था अशफाक को, ये प्ले डाउन हुए। देखिए अब बल्ले
था कि जैसे बर वक्त नीचे नहीं ला सके, ये इकलौती विकेट है। उसके बाद जो मौके मिले वो ज़ाया कर दिए बॉलर्स और फील्डर्स ने। खुरम शहजाद ने 4 ओवर्स किए दोनों एंड से, 1 मिनट 17 रन से 1 विकेट। और आकिब जावेद और अम्माद भट्ट दीगर 2 पेसर्स हैं, उनके भी फिगर्स मिलते जुलते हैं खुरम से। काशिफ भट्टी को 2 ओवर्स के लिए आजमाया गया, उनने खामोश रखा है कामरान और मोहसिन को। तो हम कह सकते हैं कि पहले घंटे के बाद दोनों ही टीमें मुतमईन होंगी कि सिर्फ 3.93 केपी के रन बनाने की औसत है, तो इन स्कोरर्स को भी इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा। इस इब्तदाई ये जो खेल हुआ है 14 ओवर्स का, शफकत और उनके साथ स्कोरर आफरीदी हैं। आमिर फरीदी और अतीक अहमद जो पुराने स्कोरर हैं पीसीबी से वाबस्ता। यहाँ पर गेंद जो है आपको आउटराइट टर्न नहीं है, इस पिच में स्लो टर्न होती है, लेकिन स्पिनर्स के सामने आज़ादाना शॉट्स खेलना भी इतना आसान नहीं रहा। काशिफ भट्टी ने बहुत ही उम्दा स्पेल किया था सिंध के खिलाफ, मैच विनिंग स्पेल। वकार यूनुस इंक्लोयर से इस वक्त इंजमाम इंक्लोयर से आ रहे हैं वो। जी हाँ, बड़े सीजन्ड स्पिनर है काशिफ, नपी तुली बॉलिंग करते हैं, उनको पता है किस विकेट पे कैसी बॉलिंग करनी चाहिए, कंडीशंस रीड अच्छी करते हैं, बैट्समैन को समझ के इस लिहाज से बॉलिंग करते हैं। इन्होंने सरफराज अहमद को जिस तरह से सिंध के खिलाफ बोल्ड किया था वो बड़ा ही काबिल दीद मंजर था, जो कि स्पिन के बड़े बासलाहियत खिलाड़ी हैं। ये चौथे अंपायर हैं इस मैच के। कैसर वहीद, लाहौर से इनका ताल्लुक है कैसर वहीद का। ये इंटरेस्टिंग फेज है कामरान गुलाम की इनिंग्स का। 34 पे खेल रहे हैं, 50 का सोच रहे होंगे, टीम का भी सोच रहे होंगे, एक चांस भी मिल चुका है इनको, और सीनियर बैट्समैन है। टारगेट सेट करने में इनका बड़ा आज अमल दखल होगा तारिक, कि इन्होंने यहाँ पर एक अच्छी इनिंग्स, बड़ी इनिंग्स खेली, तो ये अच्छा बड़ा टारगेट सेट कर सकते हैं। इस ओवर में सिर्फ 1 ही रन बन सका, 56 पर 1। यासिर शाह ने पहले खुद बॉलिंग के मुतालिक सोचा था, फिर इस ख्याल से कि मोहसिन को सामना करना है जो लेफ्ट हैंडर हैं, क्यों ना ऑफ स्पिन को आजमाया जाए। असद शफीक बॉलिंग करेंगे। सेमीफाइनल में इनको 1 ही ओवर मिला था जिसमें 17 रन बना दिए थे शर्जील खान ने। लेकिन जाहिर है कि जब उनका सामना होगा मोहसिन से, जो शर्जील जितने तजुर्बेकार नहीं है और ना ही उतने हार्ड हिटिंग लगते हैं, तो ये मुख्तलिफ गेम का खेल होगा। बिल्कुल, शर्जील तो उस इनिंग्स में बड़ी प्राइम फॉर्म में थे और असद को बड़े आड़े हाथों उन्होंने लिया और 1 ही ओवर में 17 रन हासिल किए। लेकिन जैसे आपने कहा कि मोहसिन उस किस्म के बैट्समैन नहीं है, मुख्तलिफ हैं। लेकिन अब 15-16वां ओवर हो रहा है, तो इंतज़ार तो हम सबको है कि यासिर शाह आएँ और बॉलिंग करें। पिछले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग उन्होंने की थी, विकेट्स भी ली थी। ये थोड़ी देर तक हवा में रही, लेकिन फील्डर से हाथों में नहीं ले सके, अपना जरूर हासिल कर लिया गया। हसीबुल्ला थे पॉइंट पोजीशन पर। इनिंग्स का ये वो फेज़ होता है आमतौर पर मुल्तान में, जब पहले बैटिंग करने वाली जो टीम है उसको उठान मिलती है। पहले 15-16 ओवर्स के बाद
हसीबुल्लाह जो ज़्यादातर आसपास ही बैट्समैन के फील्डिंग करते हैं क्योंकि ख़ुद भी विकेट कीपर हैं। शायद ये भी एक वजह होती है कि जो विकेट कीपर जिसको फील्डिंग करना पड़े तो उसको बैट्समैन और स्टंप्स के आसपास ही रखा जाता है, दायरे के अंदर ही उससे फील्डिंग कराई जाती है। शायद उसका विजन भी ऐसा ही होता है। जी हाँ बिल्कुल, और वो थोड़ा बहुत हेल्प भी कर सकता है बॉलर को, कप्तान को। विकेट कीपर बहुत अच्छा रीड करते हैं गेम को और बड़ी गहरी निगाह रखते हैं गेम पे। और थ्रो एक वजह ये भी होती है कि अगर डीप में रखा जाए तो उनकी इतनी अच्छी थ्रो नहीं होती, वो क्योंकि विकेट के करीब ही फील्ड करते हैं तो उनको थ्रो उस तरह की एक्यूरेट और पावरफुल नहीं होती, तो उनको इसलिए भी दायरे में रखा जाता है। और ये खैबर पख्तूनख्वा की टीम 3 दफ़ा ये कप, पाकिस्तान कप जीत चुकी है, चैंपियन टीम है। लेग साइड में सरकाया, 1 रन हासिल किया। अच्छी फील्डिंग इमरान भट्ट की। ये दायरे में आपको मुसलसल नजर आते रहेंगे। इस बार तो गैप मौजूद था। ये देखिए गेंद को आगे नहीं जाने दिया। ये बेहतरीन फील्डर हैं इमरान भट्ट। आज स्लिप में एक कैच इनसे ज़रूर गिरा, लेकिन आप हमेशा तवक्को करते हैं कि ये अपनी टीम को जहां भी खेल रहे हों ये 15 से 20 रन तने तनहा बचा कर देंगे। और ये लगी है बैट पर और अंपायर के ख्याल में बिल्कुल स्टंप्स के सामने थे, स्वीप करने के लिए गए, लेकिन लोअर ट्रेजेक्ट्री में गेंद आई। असद शफीक को फार एंड से लाने का फैसला सही साबित हो गया और लेफ्ट हैंडर को उनने चलता कर दिया। यही मकसद था यासिर शाह का। बेहतरीन रीडिंग ऑफ द गेम कप्तान की। और ये देखें, ये विकेट बॉल नीचे रही, सामने विकेटों के स्वीप करने जा रहे थे अक्रॉस द लाइन और आउट हुए। कोई इसमें डिसीजन में दो राय नहीं थी। बहुत ही अच्छी बॉलिंग और चेंज ज़बरदस्त। असद शफीक जो बहुत ही अच्छा रीड करते हैं, तजर्बा बहुत है इनको, तो उन्होंने आउट किया 21 पर। 58, 2 खिलाड़ी आउट। बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली देखने को मिली है। सर्वर को भेजा गया। आदिल अमीन आमतौर पर नंबर 4 पोजीशन पर खेलने के लिए आते हैं, लेकिन सामना कामरान गुलाम को करना है। लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर काशिफ भट्टी का आज फार एंड से आ रहे हैं। ज्यादा स्पिनर को सामने खेलना पसंद करते हैं। ये बैकफुट पर नच करते हैं कामरान गुलाम। हालांकि केपी से जो इन दिनों बैट्समैन हम देख रहे हैं, जो ज़्यादातर कामयाब बैट्समैन वो स्वीप शॉट खेलते हैं। यहाँ स्वीप शॉट केपी को महंगा पड़ा। आउट हो गए। अक्रॉस द लाइन खेलते हुए स्टंप्स के सामने पाए गए मोहसिन। लेफ्ट हैंडर के खिलाफ ऑफ स्पिनर का जो ये हरबा है अक्सर ही कामयाब होता है। और जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि चैंपियन है लेफ्ट हैंडर को आउट करने के मोहम्मद हफीज़, और आज असद शफीक ने भी लेफ्ट हैंडर को आउट किया। तो हम बात कर रहे थे कि केपी के जो ज़्यादातर बैट्समैन है वो बहुत अच्छा स्वीप शॉट खेलते हैं। मोहम्मद रिजवान उसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे अच्छा स्वीप शॉट खेलते हैं। इफ्तिखार आदिल अमीन अच्छा स्वीप शॉट लगाने की अहलियत रखते हैं। तो ये भी एक ऐसी खूबी है स्पिन के सामने जो देखने में आ रही है पाकिस्तान के दीगर इलाकों से जो बैट्समैन आ रहे हैं। केपी के बैट्समैन अच्छा स्पिन को अब निगोशिएट कर रहे हैं। ये क्रूशल फेज है इनकी इनिंग्स का। विकेट इन्होंने अभी गंवाई है और यहाँ पर ज़रूरत है एक पार्टनरशिप की इनको
तो थोड़ा सा ये अगले 5 से 7 ओवर ज़रा धीमा खेलेंगे और थोड़ा सा सिचुएशन को रीड करेंगे, एक पार्टनरशिप डेवलप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विकेट जब लूज़ होती है तो कहते हैं कि 1 brings 2 and 2 brings 3, तो ये बड़ा एक क्रूशल फेज़ हो जाता है बैटिंग टीम के लिए। थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है, लेकिन वनडे में बहुत एहतियात नहीं कर सकते, तो लिहाजा बैलेंस करना पड़ेगा। पिछले 3 ओवर्स में जो रन बनाने की रफ्तार है वो खासी कम हो गई है स्पिनर्स के दोनों एंड्स संभालने के बाद। इस ओवर में भी सिर्फ 3 रन बन सके, 61, 2 खिलाड़ी आउट। ठीक है 1 विकेट हियर बाटी कैच आएगा जरा बट 1 गई अच्छा के जरा अब कोई सही जरा पास के पास असद शफीक विकेट ले चुके हैं, इसलिए राइट हैंडर्स के खिलाफ भी उन्हीं को आजमाया जाएगा। तो अगर यहाँ ये 3 से 4 ओवर कर जाते हैं, ये मोहम्मद रियाज जो चीफ क्यूरेटर हैं इनकी बनाई हुई पिच पर असद शफीक, तो लेकिन इस बार कदमों का भरपूर इस्तेमाल किया, जोरदार वार और बहुत बड़ा छक्का, गेंद सीधी आई जहीर अब्बास इनक्लोजर में। फुटवर्क लाजवाब और उसको काम में लाना भी जानते हैं कामरान। जी हाँ, ज़बरदस्त शॉट, कदमों का इस्तेमाल और सीधा छक्का बॉलर के सर के ऊपर से, शानदार शॉट। और ये ज़बरदस्त हरबा है कि असद शफीक को अटैक से निकाला जाए, क्योंकि जब 6 रन बॉलर खाएगा, स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं होगा, तो जल्द ही उसको अटैक से फिर कप्तान जो है बेदखल कर देगा। बेहतरीन शॉट। ये चैंपियनशिप में 16वां छक्का लगाया कामरान गुलाम ने। इनकी खेल का एक और मुस्बत पहलू इससे सामने आता है। अभी PSL में इनके साथ ये मसला रहा था कि दायरे के ओवर खत्म होने के बाद छक्के की कोशिश में आउट हो जाते थे, लेकिन अपनी जो हिटिंग की इन्होंने सलाहियत है या हिटिंग की जो रेंज है वो बढ़ाई है कामरान गुलाम ने। तो जानते हैं कि अगर वाइट बॉल क्रिकेट में अपना नाम बनाना है तो ये छक्के लगाने की आदत भी आपको डालना होगी। जी ज़रूरी है मॉडर्न डे क्रिकेट में, वाइट बॉल फॉर्मेट में 6 रन्स लगाने की, डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट साइड्स ऑफ द बाउंड्री, ये एंगल्स को समझना, कदमों का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। फील्ड को रीड करना, और बड़े फिट हैं कामरान गुलाम, फिजिकली बहुत फिट हैं, जो कि हेल्प करती है, स्ट्रॉन्ग है, पॉकेट रॉकेट टाइप इनकी फिजिक है। यहाँ राउंड द विकेट आ रहे थे और क्रीज के बाहर आकर बहुत ही बड़ा छक्का लगा। छोटे कद के बैट्समैन का ये बहुत बड़ा शॉट था। गेंद जो है तकरीबन ये 90 मीटर दूर गिरी इनकी बैटिंग क्रीज से, जो 75 गज की बाउंड्री है उससे बआसानी ये 15-20 गज आगे गई है गेंद स्टैंड के अंदर। ऑफ साइड में खेला, पूरी तरह टाइम नहीं कर सके, रन्स मिल जाएंगे एक के बाद दूसरा भी। अब अटैक करना चाह रहे हैं ये दोनों ही खिलाड़ी, सर्वर और कामरान स्पिनर्स के सामने 70 पर 2। $70 for 2 KPS. We see Yasir Shah bringing himself into ball now. We've been all waiting for him because I still believe that this is a pitch suited to his bowling style. He will get the bounce.
because there is bounce available on this pitch, and his action and the style of his bowling, he will definitely like bowling on this pitch, Shah Faisal. It's a very exciting time in the game. Definitely want to see Yasir Shah on this pitch. There is turn available, but spinners like bounce. And there is some bounce available as well. Having said that, that skidded through and kept low. But interesting, Kamran Ghulam, Asad Shafiq got a wicket and he was given another over, but Kamran Ghulam was having none of it. He really took him on. This is proactive batting, very smart from Kamran Ghulam. But now he's got a different challenge against Yasir Shah. At the moment, it's too easy for Kamran Ghulam. He's nearly middling every delivery that he's facing. And this is, as you said, this is a new test against Yasir Shah on a pitch like this. It's going to get very exciting. As long as Kamran Ghulam stays in the middle, Imran Butt will be anxious. He's got to slip in. That's a good move to the newcomer. There's two fielders in the ring on the offside. Starts off with the googly. It's a double bluff from Yasir. You could see the shine in his eyes. You know, he's really loving it. A few words too. That's what we associate with somebody like Yasir Shah against a young lad server who's just looking to go big. It's just, the urgency is there. In the last over also we saw him go big. Also had a wonderful piece of fielding. This Balochistan side is a quality fielding side. Bangalzai this time. That really helps spinners. If you can feel like this inside the 30-yard circle, keep the new batter in. Keep him on strike. Excellent work. Oh, again, you got to be very careful going on back foot against Yasir Shah, because as Shahji said, he skids the ball into the pads. Talking about that extra bounce, Yasir Shah on a couple of occasions in this over really almost undone the batter with the low bounce. Oh, that shoot it along the ground, skidded through. Where did the bounce go? We saw plenty of bounce when fast bowlers were bowling, and we all thought that Yasir Shah will be very handy on a pitch like this, but these two moments he skidded through, the ball is kept low. It's not a good news as if you're a batter. Probably that middle of the pitch has more bounce than on a better length or on a good length where Yasir was landing the ball. Definitely thing that you want to keep an eye on as this match progresses. Change of ends for Khyber Pakhtunkhwa. Asad Shafiq was bowling from the same end earlier, but now is being brought back to bowl from this end, and he was very useful in the match against Sindh from the same end. The crowd gradually coming into the ground as the match progresses. We'll see more people coming into the ground. They've been quiet, this Fazal Mahmood included. There are a lot of people there sitting. And why not, Shah Faisal? This is a big match. All the quality players, the big names of Pakistan domestic cricket are here in your city. An excellent match in our hands. Yeah, absolutely. Sprinkling of spectators in that enclosure towards our right, just across us. Yeah, good to see. Good to see. It's good quality cricket being played. If you can hold it, I can read it for you. It says, "Aane wala Ramzan aapke liye." Is it a blessing? A prayer? I was looking to see if there was anything cricket related. All I can make out that it must have been a prayer. Probably we'll get a chance to see it again. This is quality stuff. Wonderful bowling by Khyber Pakhtunkhwa. No matter which end he's bowling that tight line in length. End of 20 overs, 72 for 2 KP. That's a history of Pakistan Cup finals since 2016, and we see one name thrice. That's Khyber Pakhtunkhwa winning in 2016, 2019 and 21. 2 times Federal has won 2, and in
very surprisingly, but not surprisingly, Khyber Pakhtunkhwa has won against Balochistan in 2019 by 8 runs. Well, if this game goes that far and the margins are so narrow, I'm sure we would have had a wonderful game of cricket. Yasir Shah in the attack. Certainly he's capable of making inroads. And he's the one who made the decision to put KP in. Here's his opportunity to put it right. Just love his energy today. Not just today, but in the last match also. It was Yasir Shah's energy. Good point you make about energy. Yasir Shah is at his very best when you see a smile on his face. He never had a lot of variations in his armory. Oh, that was in the air for a while. It needed the same sort of effort that he did in the last game. That flying catch that he took, it needed the same sort of effort. Lucky for Kamran Ghulam. Little too wide on that occasion. Yasir Shah is not a very tall man. He was airborne again. Talking about when Yasir is at his best, his strength is his character, his temperament. And you could see that he's getting that feel back. And the ball is coming out very nicely for him as well. It's all about fitness, isn't it? Because once you're fit, you're bowling well, you're feeling well, you're confident. And that's a prime example, Yasir Shah. His decision making has been influenced by his own performance. And you can clearly see the different energy. Him, Imran Bhatt, Bangalzai, Hasibullah, all these energetic young players. Server also. I asked the server another name, and so it's Bismillah Khan Asad Shafiq, you know. Oh, it's bowled him! What a wonderful delivery! This is not bowled, but it's LBW, I said. Caught behind. Big Nick, good leg spinner. It turned sharply off the outside half of the bats. This is a sensational catch from Bismillah Khan because it was a huge deflection. But he rose up with the ball and his gloves were in the right position. There you go. For a moment, I thought he's bowled him. That was a wonderful piece of wicket keeping by Bismillah. An excellent piece of bowling by Yasir Shah. To see the end of Sarwar Afridi, who scored just 5 runs, was well caught by Bismillah Khan of Yasir Shah. Adil Amin walking in to replace Sarwar Afridi, who was very well caught by Bismillah of the informed Yasir Shah. This has been a wonderful spell of bowling by both spinners. Kashif Bhatti putting the pressure in and Yasir Shah getting the wicket. A lot will depend on how Adil Amin takes this inning alongside Kamran Ghulam. Big wicket at the right time. Sarwar had been the form man. But Yasir Shah was really challenging him. He had a slip in for him and eventually got rid of him. Even more responsibility on Kamran Ghulam now. Kamran Ghulam is key here. Look at that dismissal. This is good tight bowling by both spinners. And the credit must be given to Kashif Bhatti. The way he has kept pressure, has not given away anything to these batters. Kamran Ghulam on 49, just 1 run away from a fantastic 50. No chance. Just bowling that line. So good.
the wicket falling at the other end will also help him, because now Kamran Ghulam will have to think twice about taking a chance immediately after losing a wicket. Batting on 49, pretty close to that personal landmark as well. Excellent bowling partnership between the two spinners for Balochistan. Balochistan must be feeling they're in with a chance, because if they can get one wicket here, as we look at another time this wicket, beautiful bowling by Shaji, an excellent catch also. This will bring up the 50 for Kamran Ghulam, his 12th in List A cricket, the most timely one for his team. It's been a wonderful inning. He's making the most use of that drop chance, well applauded by his teammates too. Mr. Consistent, once again amongst the runs, particularly in the big games when it's needed the most. His role is even more important now. He'll be telling himself the job is only half done. 78 for 3, KPK in desperate need of a partnership here. 3 wickets for Balochistan. First one, Khurram Shahzad, Asad Shafiq and Yasir Shah taking the latest one, Sarwar Afridi. And Balochistan must be hoping that they're just 1 wicket away from that all-rounders. Rihan Afridi, Khalid Usman and Sajid Khan. They all can bat, but they're in as all-rounders as Yasir Shah continues. He just eased it towards long off for 1 more run. He was talking about that battle between Yasir Shah and Sarwar Afridi. He really unnerved the young man with his guile and with his turn. He's having a little bit of mind games with him as well. But now, this is the key moment. Adil Amin is a very seasoned campaigner. He would look to build a partnership with Kamran Ghulam. Shah Faisal, would you have a short leg in place when you can see there's an invariable bounce and Yasir Shah bowling so well just to this new batter? There's no harm in it. Wickets are the key. You saw Adil Amin very tentative, and if you put that man in front of him under the lid, you know, he can make him more tentative and will be more indecision in his footwork. Oh, there was an edge. This was not comfortable. Adil Amin surely is not reading Yasir Shah. It's poor from the infielders though. They should be looking to stop that single and keep Adil Amin on strike, because Yasir can then build pressure on him. They let him off the hook. He was in the air for a while, but away from the fielder. Adil Amin already scored a 90 in this tournament so far. But this is a different ball game. This is the final of Pakistan Cup. Talking about keeping Adil Amin on strike. Look at the mouth backward point. He's too deep. That allowed him to get off strike previously. This time, Yasir is able to keep him on strike. That's what the fielders in the inside ring, that's what they should be trying. A mouth-butted backward point is a little bit too deep for my liking, because there's an easy run available to him. He should be looking to stop that. This is wonderful spell of bowling. Excellent bowling by Shaji. As we come to the end of 23 overs, 81 for 3 KP. Spin twins in action. Asad Shafiq also came handy with that wicket. He bowled 1 over too many in the end, thanks to Kamran Ghulam's game awareness. But this is the key moment in the game. It's in there again for a while, away from the fielder as Kamran Ghulam milks that one towards long on for 1. This is the excellent passage for Balochistan. 2 prime bowlers, Kashif Bhatti and Yasir Shah bowling in tandem. And how well this man has bowled. He has not taken a wicket, but the pressure that he has built on the batters, excellent.
Slip is back in place for the newcomer. As he sweeps this one, fielder chasing it. It's nicely done by Khurram Shahzad as Adil Amin comes back for two. That's one thing with KPK batters. They're aggressive by nature. They're not afraid to take chances. Even early in his innings, Adil Amin was prepared to work the ball around. He took it off the middle of the stump. Quite a bit of a risk, but he backed himself. Shabash, 92 runs is the highest of Adil Amin in this tournament. AP would be hoping that he can play an inning like that, similar inning. But it's not easy because these two spinners, this is the Balochistan's very quality bowling lineup. Especially Yasir Shah, the way he's bowling, the way he's, the rhythm of a leg spinner. Amazing to see, and these are the scenes at KP camp. Oh, he swept on one again towards the deep square leg fielder. One more run added to the total. Once again, bringing out that sweep shot, Adil Amin. He's the key for KP in the middle order in all formats. He's one of those players, he plays all the three formats. Very reliable. Talking about reliability, he's scored 5 50s in 10 matches of Pakistan Cup. That is some consistency. 24 overs gone, 86 for 3, KP. This stage, almost at the halfway stage, as we see the all-conquering coach Abdur Rahman alongside the director of domestic cricket Junaid Zia. He's going to start thinking about, as we approach the halfway stage, what could be a good total for KP here, Ali? What do you reckon? Well, they have to go past 250 at any cost, because anything under 250 it gets very easy. That psychological effect, probably in a big final, minimum 250, have to go above that, because this is a good pitch. And Balochistan's batting, if you look at, they've got some quality batters in their side, starting from Imran Butt, Hasibullah is in a good form, Abdul Wahid, Asad Shafiq, Ayaz Savar, Bismillah Khan, Ahmad Butt also, Kashif Bhatti. They all can bat. Good running, very good running. And an overthrow too. No, they didn't. Don't take it. They don't. Once again, Ahmad Butt, the guilty party, concedes that single again. Getting Adil Amin off strike. Ahmad Butt is generally a very good fielder. Another part of fielding, very important part, is the anticipation, to adjust your position inside the ring according to the situation of the game. It's way too easy for Kamran Ghulam at the moment. The type of form he is in, not just in this tournament, but from last couple of years, he's been in tremendous form, Kamran Ghulam. He was this integral part of Lahore Qalandar's team which won PSL this year. Played at number 3, he was a very crucial part of them. This is a good way of playing Yasir Shah. Just play it with a straight bat towards long off or long on, because he tends to skid the ball, and if you're showing in the full face of the bat, it gets easier. The risk is minimum. It's taken off slip and then put in that short extra cover position. It's a good change, very good change, because they're just milking him towards long off. So this can be a very good position for these batters. Down the track, in the gap. Fielder at deep cover will do the doing. Kamran Ghulam, I think he missed out on that.
Halfway stage reached, 91 for 3. Rajhans, the Balochistan coach. He was made coach after Faisal Iqbal. He's not the coach anymore for Balochistan. And he's done a wonderful job. After they finished 4th in Quaid-e-Azam Trophy, coming into Pakistan Cup and qualifying for the final, it is indeed a big achievement for him. And Yasir Shah too. As we see Ahmad Bhatt coming back to ball, 4 overs for 17 runs. Pace on the ball, probably the KP batters would like that. They were strangled by the spin attack. Down the track, it's in the air, there is Khurram Shahzad. Can he get it? No, it was just far away from him. It was a good effort by him, but it was a little too far to catch that ball. Couldn't get hold of it properly. He was looking to go over mid-on, but Ahmad Bhatt pulled the length. In the end, he had to just drag it wide, just enough to get it over the head of Khurram Shahzad. The idea was all right. The fielder is inside the circle, mid-wicket fielder is inside the circle, so there's a huge gap. If you're able to get it over those fielders, there are more chances that you will get runs. But the elevation, the timing not quite there by Kamran Ghulam, was on 59 at the moment. Nicely tucked away for 1. Just the sweeper on square leg. There's also sweeper back at fine leg. 2 fielders in the ring on the onside. That mid-off has still been kept up. Not much change in the field for Adil Amin. Oh, that slow bouncer. Ahmad Bhatt is full of variations in using one there. Slow bouncer, it's never easy to judge those slow bouncers. Ahmad Bhatt is so good with them. Have a look at that. Halfway, pace not quite there. And his fingers cutting across the ball into the pitch. And Adil Amin was too early into the shot. Good skill. He's got plenty of those variations. He's got an off cutter. He's got a back of a hand slow delivery as well. Full of tricks, the all-rounder. Another one. There is a fielder. Can he get it? Oh no! Just falling short of the fielder at deep fine leg. Adil Amin's heart must be in his mouth because it was in the air for a long time. Kashif Bhatti there. Maybe a quick fielder might have been able to reach that. This time surprised him. Probably he didn't pick up. Look at him. He was pretty late picking that up. It was coming out of those white seats right across him towards the left of our commentary box. Probably picked it late. And in the process, I think he's hurt his finger as well. Again off the back foot. He's so good with that footwork, Kamran Ghulam. Anything short, he's so quick to go at the back foot. And that hand-eye coordination also. A bit of work. Imran Bhatt was the captain of red ball, and now Yasir Shah. He's got quite a few seniors in the side. Asif Shafiq also there in the side. So a bit of help for Yasir Shah.
This is very so good, Kamran Ghulam, maneuvering the field. Yes, he's been a very critical part of this KP side from last couple of years, scoring heaps of runs, and now he's come at number 3 position in this Pakistan Cup, courtesy to some wonderful strokes like these. The footwork, have a look at that shot through the covers, on the front foot this time. The timing has been beautiful by Kamran Ghulam, execution was perfect, the placement has been perfect too, and this one he launched it towards that mid-wicket area. An excellent inning, is still not done yet, 61 at the moment. Splendid knock, a very important one as well. KP would want him to continue. He's climbing up that ladder. He's already into number 3. He's got some way to get up to Hasibullah and Sharjeel. Another interesting fact is that Adil Amin and Bismillah Khan are the 2 players. I'll come back to it after this ball. That's another single for Kamran Ghulam. So 2 players have played 4 in 4 Pakistan Cup finals. And those 2 players are Adil Amin and Bismillah Khan. This is most by any player. And how many have they won? Do you have any idea? How many finals have they won? Adil Amin twice and once for Bismillah Khan, as we've been told by Farhan Nisar. The next one has been swept nicely into the gap for 4. So Adil Amin was trying the sweep shot for a while now, but this time executing it beautifully. He's shown a liking to that sweep shot. This time got really on top of it. Roll of the wrist. Had to be in control of that against the spin of Yasir Shah. He executed it perfectly and found the gap. This partnership is slowly building. They need to bring KP back in this game, as the 100 has been brought up as well. Oh, it's gone past Asir Shafiq. Oh, unlucky Yasir Shah, that says it on his face. And well backed up by Ahmad, but just a couple of runs for Adil Amin and KP. That disappointment on Yasir Shah's face. He knew that he was so close of getting that wicket. Have a look at that. He lured him into that drive, throw it a little bit wider, and Adil Amin fell for it, got the edge, but too wide. Not a chance realistically. Excellent bowling nonetheless. I'll have to give credit to Mohammad Riaz, the curator of this ground. Such a lovely pitch for the final. Even in the 27th over, we're seeing a slip in place. We haven't seen that in many games here at Multan, but this is an excellent top pitch for a final. Another one. We saw a bounce early on for the fast bowler, a bit of spin also. The ball is coming nicely onto the bat. So other than us two, there is something for everyone in this pitch. Plenty of us to talk, plenty for us as well to talk through. Excellent surface, no doubt. Just milked that for 1 through covers. 27 gone, 104 for 3. अभी तक यासिर शाह की सब कुछ तवक्को के मुताबिक हुआ है। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने की दावत दी खैबर पख्तूनख्वा को। हालांकि पिछले मैच में वो पहले बैटिंग करके जीते थे। ये आसान फैसला नहीं था यासिर शाह और राजहंस के लिए, लेकिन
उनका यही ख्याल था कि खैबर पख्तूनख्वा की टीम जो है एक तो उनकी ताकत को सामने रखता, वो चेज़ में बहुत अच्छा खेलते हैं और शायद वो उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो चाहते थे कि उनको मौका भी ना मिले विकेट में, जो तरावत है सुबह के वक्त की उससे फ़ायदा ना उठा सकें, क्योंकि इमरान ने सेमीफाइनल में बड़ी उम्दा बॉलिंग की थी और अपनी टीम की जो जीत की बुनियाद थी वो नई गेंद पे ही उन्होंने रखती थी सेंट्रल पंजाब के खिलाफ, जिस तरह अहमद शहजाद के खिलाफ स्पेल किया गया था फास्ट बॉलर्स की जानिब से, और उनका भरपूर साथ दिया था समीन गुल ने। शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस रही खैबर पख्तूनख्वा की सेमीफाइनल में। लेकिन अब ये जो पार्टनरशिप है, आदिल अमीन इस वक्त 15 रन पर नॉट आउट हैं, कामरान गुलाम एक और सेंचुरी की जानिब पेशरफ्त कर रहे हैं, ये बहुत ही अहमियत की हामिल है। इसके बाद खालिद उस्मान हैं जो कि ऑलराउंडर हैं, रेहान आफरीदी वो विकेट कीपर बैट्समैन हैं, और ये रेहान आफरीदी जो हैं ये मॉडर्न डे विकेट कीपर्स की तरह नहीं है जो कि बैट्समैन विकेट कीपर हूँ, वैसे विकेट कीपर हैं स्पेशलिस्ट जो कुछ रन्स बना सकते हैं। इसलिए अगर यहाँ इस पार्टनरशिप में नकब लगाते हैं यासिर शाह उनके बॉलर्स, तो फिर जो है 50 ओवर से पहले वो उनको आउट करने के मुतालिक भी सोच सकते हैं, ऑल आउट करने से मुतालिक भी। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं तारिक, आप जो फैसला किया था यासिर शाह ने, अग्रेसिव फैसला था टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करने का, उसको भरपूर सराहा है और साथ दिया है उसका बॉलर्स ने, अम्माद भट्ट उनके साथ, आकिब जावेद, असद शफीक और यासिर शाह खुद। बाउंस है इस पिच में, फास्ट बॉलर्स कई बार बैकफुट पर करने में कामयाब हुए हैं आज खिलाड़ियों को, और ये देखिए ये पहले पुल शॉट करने के मुतालिक सोच रहे थे, आखिरी मौके पर ख्याल आया कि गेंद जो है वो इनकी तवक्कुत से ज़्यादा ऊपर आ रही है, तो अपना इरादा तब्दील कर लिया और गेंद को गाइड कर दिया ऑफ साइड में। बाहर निकलते हुए बॉल को हल्का सा बल्ला टच किया थर्ड मैन की जानिब पर, 1 रन हासिल किया आदिल अमीन ने, अपने कद का फायदा उठाया आदिल अमीन ने, और शानदार ये शॉट लगाया है, कामरान गुलाम क्रीज के बाहर आए और एक तवील कामत फास्ट बॉलर के सामने ये शॉट खेलना कभी भी आसान नहीं होता, खासतौर पर छोटे कद के बैट्समैन को, लेकिन लाजवाब एक बार फिर फुटवर्क और टाइमिंग, कदमों का इस्तेमाल किया, फुल टॉस बॉल था, बड़ा स्टिल बैलेंस उनका, सीधे बल्ले के साथ पूरा मिडल हुआ और शॉट लगाने के बाद वही रिवायती अंदाज कामरान गुलाम का, 2 स्टेप आगे आए, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, बड़ा शानदार गैप होता है बॉलर और लॉन्ग ऑफ के फील्डर के दरमियान। खास बात ये थी इस स्ट्रोक की कि क्रीज के बाहर निकलने के बावजूद उन्होंने इसे ज़ोर से खेलने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, वहीं से गेंद को टाइम किया, 68 पर पहुंच गए कामरान गुलाम, 112 पर 3, 28 ओवर्स के बाद। इस साल पाकिस्तान कप के मुकाबलों में जो कि रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान में खेले गए, यहाँ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में सिर्फ एक ही बार 300 से ज़्यादा रन्स बने हैं। सदर्न पंजाब में 314 रन स्कोर किए थे, लेकिन अभी भी ये ऐसी पोजीशन में है सेंट्रल पंजाब ने जिस तरह की पार्टनरशिप की थी, उनके भी हालात ऐसे ही थे, पहले जो 25-26 ओवर से, उसके बाद कासिम अकरम ने बड़ी उम्दा इनिंग खेली थी हुसैन दलत के साथ और 286 तक अपनी टीम को ले गए थे। आज कदरे गर्म है मुल्तान, जो खासा है इस
शहर का, सदर्न पंजाब का, कई सदियों पुराना ये तारीखी और कदीम शहर पाकिस्तान का मुल्तान, जो दरियाए चिनाब के किनारे पर आबाद है। एक ज़माने में कहा जाता है कि रावी भी इसी शहर से गुजरा करता था। शहर का जो कदीम किला है उसकी दीवार के बराबर से, लेकिन फिर दरिया छोड़ गया मुल्तान को। औलिया कराम की सरजमीन। एक फील्डर को बहुत ही शॉर्ट कवर पर खड़ा कर दिया गया है, हसीब को, और यही शॉट खिलाना चाहते थे यासिर की। ये चाल तकरीबन कामयाब हो गई थी। तेज शॉट निकल गया हसीब के दाएं तरफ से। रूम बनाना चाह रहे थे, कदमों का इस्तेमाल किया। कामरान गुलाम ने बड़ा अच्छा जाल बिछाया था यासिर शाह ने, उसमें आ गए थे कामरान गुलाम, लेकिन हसीबुल्लाह के सर के ऊपर से थोड़ा सा नीचे रहे हसीबुल्लाह। स्लिप में असद शफीक आ गए अब, और रिवर्स स्वीप करने में कामयाब हुए 4 रन के लिए। अच्छा वार किया, इसकी बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहे थे। बड़ी जल्दी जगह बदली आदिल अमीन ने, और बॉलर जो हैं वो उनके लिए ये हैरान कुन था। हालांकि ये उमूमी तौर पर ऑर्थोडॉक्स स्वीप शॉट खेलते हैं। रिवर्स स्वीप किया, अच्छी बैटिंग। स्वीप ठहरे होने के बावजूद बड़ा शानदार शॉट खेला, पूरा मिडल हुआ। पॉइंट और स्वीप के दरमियान से पलक झपकते में बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई बॉल। बॉलर को इन दिनों परेशान करने के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है ये तीनों फॉर्मेट्स में ये जो रिवर्स स्वीप है ये खेलना। पहले इसको अच्छा ख्याल नहीं किया जाता था इस शॉट को। इस बार एलबीडब्ल्यू किया है, अपील की और अंपायर ने इत्तेफाक कर लिया इस अपील से। यासिर शाह जो अपने करियर में ज्यादातर विकेटें एलबीडब्ल्यू और बोल्ड की सूरत में हासिल करके आए हैं, उसमें एक और इजाफा हो गया। रिवर्स स्वीप की दूसरी कोशिश महंगी पड़ी आदिल अमीन को। कदरे तेज था ये बॉल, बल्ला थोड़ा सा लेट लाए। यासिर शाह ने पूरी तरह से भांप लिया था कि वो रिवर्स स्वीप खेलने वाले हैं। ऑफ स्टंप से बाहर जाता हुआ ये बॉल, अंपायर नासिर की उंगली फिजा में उठी है। यासिर शाह काफी पुरमुसरत नजर आ रहे हैं। जी हाँ, लेकिन जो बल्लेबाज हैं वो ज्यादा खुश नहीं होंगे अंपायर के इस फैसले से। 20 रन बनाए आदिल अमीन ने, 117 पर 4। रेहान आफरीदी बैटिंग क्रीज पर उतरे हैं, अच्छी हालत में नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा उनके इनफॉर्म बैट्समैन आदिल अमीन वापस चले गए। रेहान आफरीदी हमें काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, लेकिन सिर्फ 29 ही मैचेस खेले हैं लिस्ट ए क्रिकेट के। ज़्यादातर आपको कायदे आज़म ट्रॉफी में और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नज़र आते हैं। रेहान बासलाहियत विकेट कीपर हैं। गुगली किया पहला ही बॉल रेहान आफरीदी को। आज उनकी बल्लेबाजी का इम्तिहान है, 4 विकेट गिर चुके हैं 29 ओवर्स के बाद 118। वाइड व क्रीज गए थे और जो है क्या ये गेंद इनके ग्लव्स को लगी थी और ऐसा
लगता है कि शायद ये स्टंप्स मिस कर जाती। बाउंस मिला था यासिर शाह को, लेकिन अपील से खासे मुतासिर हो गए अंपायर नासिर। विकेट कीपर और स्लिप के फील्डर ने भी भरपूर अपील की और यासिर शाह तो पूरी तरह उछल गए थे विकेट पर। यासिर शाह जो विकेट टू विकेट बॉलिंग करने के लिए जाने जाते हैं, इनके खिलाफ जो ऑर्थोडॉक्स स्वीप है वो भी खेलना आसान नहीं होता। और अगर आप उल्टा स्वीप खेलने चले जाएंगे और वो भी 2-2 खेलेंगे तो फिर जाहिर है कि आप खुद ये मुसीबत मोल लेने वाली बात है। आदिल अमीन ने ऐसा ही किया। ऑफसाइड में 2 फील्डर हैं बाउंड्री लाइन पर। और इस बार मुश्किल ये वापस आ पाते। अगर ये थ्रो कर दी जाती तो ये आउट हो सकते थे रेहान अफरीदी। अब्दुल वाहिद बंगल रही बॉल हाथों में लिए, पता नहीं क्या सोच रहे थे। अगर वो जल्दी थ्रो करते और स्टंप्स भी 3 नजर आ रही थी उनको। जी, और ऐसा लगता है कि उनको स्टंप से ज्यादा इस बात की फिक्र थी कि बैकअप करने के लिए कोई फील्डर नहीं है, एक रन चला जाएगा। हालांकि आउट यहाँ करना चाहिए था और ये दूसरी कोशिश में भी विकेट मिल सकती थी, लेकिन डबल माइंडेड होकर थ्रो की 2 दिल्ली के साथ मंगल जई ने। रेहान विकेट पर गिर गए थे, दोनों कदम उनके आपस में टकरा गए। क्योंकि ये अच्छी कोशिश थी और अंडर आर्म जो है थ्रो की बजाय ओवर आर्म भी कर सकते थे और वक्त ले सकते थे। और आगे रह गई अगेंस्ट एंगल। अपने बल्ले का फेस क्लोज किया था लेफ्ट आर्म एंगल के खिलाफ रेहान अफरीदी ने, जो दबाव में लग रहे हैं। बॉल खुरम शहजाद के थोड़ा सा आगे गिरा, बॉल थोड़ा सा हाइट पकड़ गया जिसकी वजह से पूरा मिडल हुआ और बल्ला फ्लिक करते करते रोक गए रेहान अफरीदी। क्योंकि दायरे के 3-4 कदम अंदर खड़े हुए थे, इसलिए स्टार्ट नहीं लिया हुआ था खुरम शहजाद ने। अगर ये स्टार्ट लेकर आते तो ये मौका हो सकता था, इस गेंद के नीचे ये आ सकते थे। ये आप देख सकते हैं क्योंकि नए बैट्समैन जब आते हैं तो आमतौर पर ये फील्डर हैं, ये चंद कदम आगे आ जाते हैं। मिड ऑन मिड ऑफ के फील्डर दोनों जो हैं दायरे के 3-4 कदम आगे खड़े हुए हैं इस वक्त। कवर पॉइंट के फील्डर भी, ताकि नए आने वाले बल्लेबाज पर ज़रा प्रेशर कंटेन किया जा सके और उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोका जा सके सिंगल लेने से। धाक बिठाई है अब तक बलोचिस्तान के बॉलर्स ने, जिसमें ज़्यादा तजुर्बा है, जिसमें यासिर शाह हैं जो कि टेस्ट क्रिकेटर हैं। खुरम शहजाद भी काफ़ी अरसे से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। अहमद बट ये पाकिस्तान टीम के साथ उनका खासा वक्त गुजरा है खेले बगैर। थर्डमैन की जानिब खेले यंग और सीनियर प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन है। इमरान बट, बिस्मिल्लाह खान, अब्दुल वाहिद, हसीबुल्ला जैसे एनर्जेटिक प्लेयर्स का भी साथ हासिल है बलोचिस्तान को। काशिफ भट्टी भी, उन्होंने भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ कुछ दौरे किए हैं। तो इससे इनकी जो बॉलिंग है वो हम कह सकते हैं कि मेन स्टे है, इनका स्ट्रॉन्ग सूट है बलूचिस्तान का, और वही उनको फाइनल तक लाने का भी मौजिब बने हैं। और आज भी उन्हें सर उठाने का बिल्कुल मौका नहीं दिया। कामरान गुलाम के सिवा कोई भी मुखालिफ बल्लेबाज सामना नहीं कर सका उनकी बॉलिंग का। ये वो विकेट है, अनमोल विकेट। अगर इस मौके पर ये हाथ लग जाती है यासिर शाह को के, तो फिर वहां से पलटकर वार करना मुश्किल होगा केपी के लिए। वाहिद, कामरान गुलाम अभी तक मर्द-ए-आहन साबित हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा की बैटिंग लाइन में।
फास्ट बॉल पर हल्का सा क्लिक किया, स्क्वायर लेग की जानिब 1 रन के इजाफे के साथ 30 ओवर्स के अख्ताम पर 4 विकेटों के नुकसान पर 120। ये सीज़न बम्पर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी और शायकीन के लिए भी। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां क्रिकेट की जो सरगर्मियां थीं उनमें तमाशाइयों ने सबसे ज़्यादा शिरकत की। पाकिस्तान सुपर लीग लाहौर का जो मरहला था उसमें 100% तमाशाइयों की इजाज़त दी गई और बढ़ चढ़ कर लोगों ने PSL को कामयाब बनाया। अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैचों में अच्छा मजमा लगा रहा। तीनों वेन्यूज़ पर रावलपिंडी और कराची लाहौर में गर्मी के बावजूद तमाशाई आते रहे और एक पोस्टर कल्चर आ रहा है। लोग पोस्टर्स लेकर आते हैं खिलाड़ियों के लिए जिसमें पैगामात लिखे होते हैं। यहाँ सेमीफाइनल्स में भी नजर आए थे कुछ पोस्टर्स और यहाँ पर विकेट नजर आई। इस बार ड्राइव करने के लिए गए थे और यासिर शाह की लाजवाब बॉलिंग, विकेट टू विकेट गेंद करने का फिर से सिला मिल गया और कोई जवाब नहीं था कामरान के पास और ये अनमोल विकेट है। बड़ी विकेट हासिल की। अपर दीर से ताल्लुक रखने वाले कामरान गुलाम को खेल से बाहर किया, जो मर्दियाहन साबित हुए थे। गुगली की बिल्कुल नहीं परख पाई इस बॉल को कामरान गुलाम। बड़ी विकेट हासिल की, 5वीं विकेट का नुकसान। दोनों सेट बैट्समैन पहले आदिल अमीन और फिर कामरान गुलाम ये यासिर शाह का शिकार हुए। 70 रन की एक और अच्छी इनिंग खेलने के बाद आउट हुए, लेकिन अपनी टीम को मंझधार में छोड़कर वापस जा रहे हैं 120 पे।
यासिर शाह के ये तिलिस्म में मुब्तला हो गई है। वो जो सहर होता है वो नज़र आ रहा है। और अब यासिर शाह के जो मद्दे मुकाबिल कप्तान हैं, हरीफ कप्तान खालिद उस्मान, वो मैदान में उतरे हैं। 3 विकेटें ले चुके हैं यासिर। बड़ा फैसला था यासिर शाह का पहले टॉस जीतकर बॉलिंग कराने का और उसको कामयाब साबित किया। खुद बड़े अग्रेसिव कप्तान कामरान गुलाम की विकेट। यहाँ गेंद के गिर्द खेल गए, ये गुगली थी। क्रिकेट कही जाएगी कि अगर आप सही तरीके से हाथ से रीड नहीं कर पा रहे तो फिर कोशिश यही होनी चाहिए थी कि आप सीधे बल्ले से खेलते जब सेट थे। और इस इनिंग्स में सर पर जाने की ज़रूरत थी कामरान गुलाम को। एक बार फिर गुगली करने की कोशिश की थी यासिर शाह ने। तो ये विकेट मेडन ओवर यहाँ मुकम्मल हुआ। यासिर शाह इस वक्त खेल पर बड़ी हद तक हावी हैं और साथ साथ बलूचिस्तान की टीम भी 120 पे 5। आज अच्छी कारकर्दगी नहीं कही जाएगी खैबर पख्तूनख्वा की टीम। ये किसी हद तक सहल पसंदी का भी शिकार हुई। बलूचिस्तान के सामने क्योंकि टाइटल जीतने की इस टीम को आदत है। मोहसिन खान जो हैं, जाहिर है कि आपकी कोई भवें तनेगी इनको खेलते देखकर इतने बड़े मैच में। हालांकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कुछ मौके भी मिले खैबर पख्तूनख्वा के बल्लेबाजों को। अगर रन आउट या वो कैचेस शुरू में पकड़ लिए जाते तो और भी बुरी हालत हो सकती थी। सिवाय कामरान गुलाम के कोई बल्लेबाज ज्यादा देर क्रीज पर नहीं ठहर सका और अब जिम्मेदारी आन पड़ी है खालिद उस्मान पर, जो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। देखते हैं कि वो कैप्टन इनिंग खेलने में कामयाब होते हैं या कि नहीं, और खैबर पख्तूनख्वा की टीम को इस मुश्किल मंझधार से निकालने में किस हद तक कामयाब रहते हैं खालिद उस्मान। खालिद उस्मान इस तरह के हालात से निपटने के आदी रहे हैं अपने पूरे क्रिकेटिंग करियर में। बड़े पुराने खिलाड़ी हैं ये, पहले वापडा के लिए भी खेलते रहे। 114 मैचेस में 1599 रन हैं, 91 बेहतरीन स्कोर। लेकिन ये मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि ये जो इनके 1599 रन हैं, इनमें से ज़्यादातर रन्स जो हैं वो थे जो टीमों के काम आए। विनिंग रन्स बनाने की अहलियत है, विनिंग मेंटालिटी के हामिल ये क्रिकेटर हैं। खालिद उस्मान फाइटर हैं, इनसे बेहतर कोई खिलाड़ी हो नहीं सकता बैटिंग या बॉलिंग में, जो अपनी टीम को मुश्किलात से निकाल ले और मुस्कान वापस ले आए इन चेहरों पे। रिफतुल्लाह, अब्दुर्रहमान और अबरार। खालिद उस्मान 2017-18 में बेस्ट विकेट टेकर भी रह चुके हैं और बड़े खुशकिस्मत और मेहनती कप्तान साबित हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा की। खेलने के लिए गए थे। ये देखिए आज जो मौके ज़ाया हुए, यासिर शाह ने गेंद को कलेक्ट किया था, स्टंप्स पर नहीं मार सके। अमाद भट्ट ने गलती की, असद शफीक को मौका मिला और फिर ये आसान सा कैच गिरा दिया। अमाद भट्ट की बॉलिंग पर आकिफ थे। ये रन आउट का एक और मौका जो मंगल जई ने ज़ाया किया दूसरी बार भी। सीधे बल्ले के साथ खेले इस बॉल को आकिफ जावेद के। किसी स्कोर का कोई इजाफा नहीं इस बॉल पर। अब वो मरहला भी
बैटिंग टीम को दरपेश होगा, जहां रिवर्स स्विंग का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दोनों एंड से जो गेंद है वो 15-16 ओवर्स पुरानी हो चुकी है। इसलिए खुरम शहजाद को भी हम बाजू खोलते हुए देख सकते हैं। मुमकिन है कि दूसरे एंड पर यासिर शाह इनको लेकर आए। अमूमन जब 5 से 6 विकेटें गिर जाए तो यकीनी तौर पर बॉलर्स की रिवर्स स्विंग बड़ी कारगर साबित होती है टेल एंडर्स के लिए। एक और अच्छा ओवर, सिर्फ 2 ही रन आकिब जावेद ने दिए, 122 पर 5। ये अहमद खान नजर आए थे जो पाकिस्तान अंडर 19 के लिए हाल ही में वर्ल्ड कप खेले, लेकिन यासिर शाह को अपनी बॉलिंग जारी रखना है इंज़िमामुल हक एंड से। उनके सामने खालिद उस्मान हैं जो यासिर शाह की तरह स्वाबी से आते हैं। दोनों स्वाबी में ही एक ही क्रिकेट क्लब में खेलते हैं, इसलिए एक दूसरे की दीनत को समझते हैं। दोनों स्पिनर्स हैं और दोनों टॉप विकेट टेकर्स हैं। इस वक्त यासिर आज इनकी बराबरी पर आ गए हैं पाकिस्तान कप में, और इसीलिए यासिर शाह जरा खालिद उस्मान के साथ आंख मचोली खेल रहे हैं। दोनों 23-23 विकेटें लेकर बराबर हो चुके हैं, और इस मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की विकेट पर सबसे ज्यादा आउट करने वाले दानिश कनेरिया 2001 में 94 रन देकर 12 खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं। दानिश कनेरिया की तरह जो यासिर हैं, इनको भी हमेशा से यही ख्याल किया जाता रहा कि ये रेड बॉल के ही बॉलर हैं। पाकिस्तान के लिए मुताद्दिद कामयाबियां इन्होंने हासिल की। मुत्तहिदा अरब इमारात में जब मिसबाउल हक की टीम नंबर 1 बनी थी टेस्ट क्रिकेट में, तो उसमें इनका बड़ा कलीदी किरदार था। वाइट बॉल क्रिकेट में या PSL में इनके धाक ना बिठाने की एक वजह ये रही थी कि गेंद को दोनों तरफ टर्न नहीं करते थे, ज़्यादा अपने फ्लिपर्स पर या जो ये कम फ्लाइट के साथ लेग ब्रेक करते थे वो किया करते थे। इस बार टर्न हुई, आज गेंद को हवा भी दे रहे हैं। आज गुगलिस का भी इस्तेमाल किया है इस पूरे टूर्नामेंट में। इससे सबसे ज़्यादा 23 विकेटें हासिल की हैं। बॉल ने थोड़ी सी हाइट भी पकड़ी और ब्रेक भी हुआ यासिर शाह का ये बॉल, विकेट बड़ी मददगार साबित हो रही है। मुल्तान की इस पिच पर खास से कारगर साबित हुए हैं लेग स्पिनर। 122, 5 विकेट खो के। This is the bowling figures. 3 wickets for the captain Yasir Shah. Asad bowled well, also picked up that crucial wicket, and Khurram Shahzad with 1 wicket. And you know, Yasir Shah has taken 3 wickets, but the credit must be given to this man, the man who is now coming on to bowl. Kashif Bhatti has kept things tight, although without a wicket still. But the way he bowled in the middle overs, I think that's the main reason that he put pressure on KP bowler batters, and Yasir Shah taking the wickets. absolutely, because spinners also bowl and tandem, and one creates the pressures and pressure, the other one picks up the wickets. Like fast bowlers, Sarfaraz and Imran Khan. Sarfaraz used to create the pressure by choking the batsman, Imran Khan picking up wickets. So similarly, these two spinners. Oh, wonderful delivery. It's all about partnership, as they say. You work in partnership, you bowl in partnership, you bat in partnerships. Well, look at this one, another tight line and length by Kashif Bhatti. He's so good at this. Excellent captaincy
by Yasir. The bowling changes, the how he maneuvered the field, everything top notch. Just a rare sight watching KP. KP is back, behind the ball, 123 for 5 at the moment. We don't usually see this by KP. They're such a dominant team throughout the years in all those under 13, under 16, 4-day cricket. You talk about it, they've won it, but that's the first time that we are seeing them under pressure. Wide call by umpire Zamir Haider. This wicket, the track has also helped the spinners. The ball stopped a bit, gripped a bit. It's the wide ball. But, and they've also taken advantage. Excellent bowling. It'll be a fairy tale story, Ali, if Balochistan can win this. Quaid-e-Azam Trophy, they were right at the bottom. And here they come, and if they win this, defeating KP, by the way, that'd be a wonderful story. Oh, he's got a hand on it. That's what Kashif Bhatti is suggesting. And Zamir Haider going to third. Umpire, just check. Let's see, Khalid Usman looks confident that he was inside the crease. What does the expression say, Lena? He looks quite confident, relaxed. Let's see. It's going to be a very crucial wicket if they're able to get this. I'm not sure. Can't really tell from here. The other angle would tell the story. Looks like he did get a touch, just the fingertips. And now we'll have to establish whether the batsman was in the crease. He seemed to be confident. This angle will tell the story. Oh, the bat was in the air. The bat was definitely in the air. Third umpire Waleed Yaqub will have to do a bit of thinking here. Oh, I think it's touch and go. Touch and go. If he had got that tips on the ball, it's curtains for Khalid Usman. This can get mighty close for KP and Khalid Usman if he's able to survive this. Benefit or doubt to the batsman. I'll give it. I don't think so. Look at that. It's still in the air. This is the moment that he's got the bat down. It's touch and go to me. It's touch and go to me. Yeah, but... Oh, he's given him out. He has given him out, the most important wicket in this game at this moment. Khalid Usman, the captain. What an unfortunate way to go. And I believe it's such an excellent decision by the umpire. Disappointing Khalid Usman returning back. Disagreement between the two commentators, definitely. Well, to me, it's a very good decision. I think the bat was in the air. And if as he has got the tip of his fingers to the ball, Khalid Usman, what an unfortunate way to go out. Run out Kashif Bhatti, 2 runs he scored. For me, there were too many ifs, you know. First, we weren't sure if the ball touched the fingertips. If it did, then even then, if you're looking at the action replay so many times, you should end up giving the benefit of doubt to the batsman. I mean, that is what's been happening. We've been saying and watching this forever. But anyways, I mean, 125 1 for 6. Precarious for KP. Difficult situation in the hot soup. The man with the great moustache on, Sajid Khan, now walks in at a time when a team needs him with the bat. He has the potential, already has 100 at first class level, 306 runs to his name, best of 52. And if he can get anywhere close to that best score he has scored, it would come very handy for his team. It's all a matter of temperament here. Each side has lost 6 wickets. It's in deep trouble.
Your main batsman gone, back to the pavilion, a run out, your captain gone, run out. So you just got to play with a set batsman or the other batsman on the other end. Give him support. Not be extravagant from the word go. Just take it easy, relaxed. Khurram Shahzad is back. This one has been flicked towards fine leg for 1 run. A lot will depend on how Rehan Afridi and Sajid Khan takes this inning along. They both have the potential. Rehan Afridi has scored 100 in 4-day cricket. And that's how the wicket fell, the last one. Very unfortunate way to go for Khalid Usman. It was driven hard, straight, got a fingertip. And that's what you can clearly tell from the expressions of the bowler. Straight away he knew that he's got some part of his fingers on the ball. And what a time to get that wicket. I was only talking about conclusive evidence, which is a essential thing to sort of make a decision like this. But anyways, what's gone is gone, and KP shouldn't be thinking about it. You know, they should just now look forward and see what they can do. What's the best score they can get on the board for Balochistan to chase. And I think if they, on this wicket, which is a little bit, the wicket stopping a little bit, uneven bounce, something for the bowlers, I feel if they get anything over 225, they can put pressure on the Balochistan batsmen. At the moment, that 225 mark that you say, it seems like a long way from here. 126 at the moment. They've lost 6 wickets, and the bowlers to follow are Arshad Iqbal, Imran Khan Senior and Mohammad Imran Junior on your left of the screen. Adil Amin is on the right. They will somehow have to find a way to get to that 225 mark. I totally agree with you, Leena. And both the batsmen on the crease are very young. Rehan is on 4. And of course, Sajid just walked in, so they'll need some communication. They'll need to talk about it every over, just keep communicating. And it's a very, very complicated situation because they don't, they don't have very many batsmen to follow. The disappointing Khalid Usman there on your screen. Such an unfortunate way to get out. The captain of the side is a very good all-round cricketer. He can bat surely. And as long as he was there, I had a hope that they might get to 250. But the wicket, his wicket has probably messed up with their plans. Rehan Afridi, he can bat too, so it will be a lot of work from these two from now on for KP. It's hardly that we see KP in this position. I've commentated in so many games of Khyber Pakhtunkhwa. This is probably the most that I have seen they've been under pressure. And now we can see them missing those top 4 batters, which include Fakhar Zaman, Rizwan also, Iftikhar. It's in the air, but over the head of the fielder. They should come back for 2. Well, they'll have to do this, you know, play these kind of shots to release pressure. But the danger when you play uppish shots and you lost 6 wickets is that you can lose your wicket. And over here, they need a partnership of at least 50-60 runs. Just look at this shot. The run out. Unfortunate. Highly unfortunate. Doesn't get any closer than this. It's just a minimum margin for Khalid Usman. I know he's looking at the screen. He must be a very disappointing man at the moment. It was such a huge wicket in the course of the game. Because Khalid Usman is a very good batter. His face says it all. And I know my friend Lina is still not agreeing to this. She still says that this should have been given not out, as this next one has been guided towards the 3rd area. They will get 2 quite easily. But I'm also saying that we've got to look forward, and the KP batsmen have got to look forward. But credit has to be given to Balochistan for putting so much pressure on the KP batsmen, for the field placings, for wonderful bowling by Yasir Shah and Kashif Bhatti.
Look at those figures. He's into his 9th over. He's just given away 20 runs. This is top class. Well, this is noose around the necks of the KP batsmen, tying a noose around their necks. And that is what they've resulted. The noose has resulted in wickets. So it's wonderful bowling, great planning, some good field placing. Right now also they've got a slip to support the bowler who's bowling well. Their fielders have supported the bowlers beautifully. Although there have been 4 missed chances, but still the ground fielding has been brilliant. It's been extraordinary. And you know, I often keep saying that wickets are the key to everything. I have nothing against runs or batsmen, but over the years, understanding the game, I've felt that wickets are the key to everything. They change the match situation dramatically and put so much pressure on the batsman. It's just tremendous. What a big part wickets play. 130 for 6, 36 overs gone. .130 runs for the loss of 6 wickets is KP at the moment. This is not good card for KP. If you're a KP fan, 70 runs for Kamran Ghulam, 20 for Adil Amin is the only notable scores, and 21 for Mohsin Khan too, but it was a 45 deliveries. Very slow to start off the inning. They're definitely missing the services of Fakhar Zaman, Iftikhar Ahmed and Rizwan Ahmed in this side. Well, this is the bowling situation. 3 wickets for Yasir Shah, Asad picking up a wicket, and Khurram Shahzad the first wicket. And everyone else in the middle has bowled well, supported the bowlers who have picked up wickets, Kashrif in particular. Meanwhile, they have just taken one quick run. Rehan Afridi and Sajid Khan. That's Khurram Shahzad, who started off things brilliantly for Balochistan. As we see a few people in, excellent to see. People of Multan, they absolutely love cricket. And we've been here for 5 or 6 days from now, and we've just loved it here in Multan. The people of Multan, they're just so loving. The hospitality has been great. Even the hotel we are staying, the people there, they've been brilliant to us. Aren't you from this region also? Loving? Yeah, just close by, just 100 kilometers from here. So not as loving? That you should know why it is called. No, I think you're a very nice young man. Why it has been called. Every run is important for KP. These batters should give something to the bowlers to bowl at. Oh, look at the crowd again. And since morning, the time we came in, it was around 8:30 in the morning. We saw young boys at the gate wanting to get in. I wish I could read that poster, but they've just too wide. So Khurram Shahzad has done well. 1 for 22, picked up the first wicket. Started the rut, both. Oh, there's a chance. Imran, but you never run when the ball goes to him. He's in deep, he's in square leg, just between square leg and fine leg. This is a very unique field setting by Yasir Shah. Probably he knows that Sajid Khan likes fancying this shot towards leg side, and he has placed Imran Butt right there, his best fielder right there. That's excellent captaincy by Yasir Shah. Yeah, all day he's done that. Good field placing, right bowling changes, picked up the wickets himself, so led from the front. Oh, wow. Have a look at that. Wonderful batting. This is excellent uppercut by Sajid Khan, realizing the ball is short of one, coming close to it and placing it beautifully. Yeah, that's some good innovation. Uppercut, not taking pressure. The ball was there, short. He just helped it on its way, and 4 runs. Wonderful shot.
The man who's full of confidence, Sajid Khan, fresh from the Test series against Australia. You can see that because this is a shot of a confident man. It's never easy. But then again, I'd like to say it again, the bounce of this pitch has helped him play this shot. Wavered. Well, earlier in the day, Kamran Ghulam played a square cut, and we saw the bounce there also because it was above his waist and he could cut it easily. So there has been some bounce, and there has been uneven bounce also. Some deliveries have also kept low, but generally there has been some better bounce on this pitch than the last two games. Also, the ball is coming nicely to the bat, and that field position right on top, right of your screen. Imran Bhatt just right side of the umpire. It's a very unique field setting, especially for Sajid Khan. Oh, wonderful, wonderful. How did that miss? Sajid Khan again playing towards onside. He's just thinking one way to play again towards onside. Beaten all ends up. Well, this is the time when senior batsmen should come and have a word with him. He shouldn't be allowed to get carried away, because they are in a lot of trouble. They've lost quite a few wickets. So he has to be relaxed. And it's strange when I say this, because they're never in dire straits. They're always dominating. They're a team which has done so well in all domestic competitions. Absolute champions, these guys. Oh, what a lovely start for Khurram Shahzad to Mohammad Imran. Fast bowler to a fast bowler, right Yorker length. Have a look at this wicket again. Straight forward on the back foot, easy decision for the umpire. So this particular wicket, the ball before that, where he was beaten, that set him up, because he then strayed in the crease, because he was beaten the previous ball, and then this fuller ball, a great setup by Khurram, absolutely wonderful, top notch. 137 for 7 KP. The KP are on the verge of being dismissed on the lowest ever total in Pakistan Cup's history. 137 at the moment. Rehan Afridi, all eyes on him. As he eased down the next one towards long off for one. But this is not an easy situation, Ali, because now this has to be played like a test match. The main batsman has to take strike, maybe take a single of the second last ball of every over, and then try and get runs in the next over. Spot on. I think Rehan Afridi must keep the strike maximum to himself. That's a disappointing camp. KP. We're not used to it, of seeing KP in this position. 138 for 7 in a big final, because they're a team who has won everything, starting from under 13 to this level. No, not just this year, but previous year too. They've won almost every championship. Look, you know, I think it's wonderful if an underdog wins a tournament. So if Balochistan wins today, it'll be great for the game. That means the game in Pakistan is doing so well. The teams who are coming from the bottom the previous year are now coming and winning it. So I think it is fantastic, fabulous for the game, and we just make everyone very happy who's right now a part of Pakistan cricket. The next delivery is played towards onside for one more run, as Kashif Bhatti comes to a wonderful spell of bowling. He's just given away 22 runs in his 10 overs without a wicket though, but still the importance of his spell was excellent, and the credit of this situation must be given to Kashif Bhatti, because he was the one who put pressure on the batters and Yasir Shah took the wickets. So 10 on 10 for Kashif Bhatti for this spell. Iqbal Qasim and Tausif Ahmed. What a wonderful view of the Multan Stadium and the city around it.
That's the most important graph for today. The lowest first innings totals in List A finals. 124 by Rawalpindi A against PIA. 127 for HBL, 131 for Lahore City, 137 again for Stallions, 154 for UBL. Oh, there's a chance. There's another mix-up. Another time they survive. This is not good. This is not cool from KP side. They've just lost their way. There's a lot of nervousness attached to this. Look at this. They were trying to steal a run. Bad calling. In the end, they completed the run, but a lot of confusion in the middle. It's Shafiq, who's the man who's made the difference. He's bowled well, he's batted well, he's fielded well. Bringing him in the side of Balochistan probably is the best decision that they have taken. Yep, I will have to agree. It's like a non-playing Davis Cup captain, or in some cases the playing Davis Cup captain, who's often the mentor of the whole Davis Cup team. And this is the kind of role Asad has played for this Balochistan team. He's mentored them, guided them. Absolutely, I think Yasir Shah, Asad Shafiq, Imran Butt in the side, Ayaz the server also very experienced camper, Ahmad Butt also. They all have done a wonderful job in bringing this side, this young Balochistan side into the finals. And this will do world of good for Balochistan cricket. And the most important part has been the three youngsters, the three local players from Balochistan. Bismillah Khan being the senior most, then we've got Hasibullah, Abdul Wahid Bangalzai. I think this is the best news for Balochistan, that these three players have contributed in this cause and to bring this team into the finals. Wonderful scenes. Yeah, because the seniors have given them the confidence, and that is why the junior players, young players are performing. They're made to realize their abilities, and they've given the license to perform and express themselves, which is so important. And Yasir Shah, his captaincy has done wonders. The coaching staff, they've done well. So it's a great story, fabulous story. It just seems like that they were in with a purpose. If you look at all these players, Yasir Shah wants to make a comeback to Pakistan side, Imran Butt being dropped from the test side. These two youngsters, Hasibullah and Bangalzai, want to make a mark. So all these players, they're in this tournament with a purpose. Akif Javed also, he wants to play for Pakistan too. So there's a sense of purpose in this side of Balochistan. Yeah, the quality of cricket has been tremendous. Great quality of cricket. Hunger. It is the hunger that guides you. Just as the quality of our production. I mean, the drone shots have just been breathtaking. My favorite. Very well bowled. Another Yorker. Khurram Shahzad is such a wonderful fast bowler. Very Daryl Steyn-like action. And that's what Lina was suggesting, the wonderful drone camera. I'll let her describe it. Oh, it just takes my breath away. I just want to say, like, one says on cover drives. Beautiful cover drives. Brilliant. Babar Azam cover drive? Oh, absolutely. Especially after yesterday. Absolutely. What a wonderful player Babar Azam is for Pakistan cricket. And those scenes too. And Lina is saying that this is like the cover drive of Babar Azam. And rightly so. Breathtaking. Absolutely. Well, almost whatever beautiful things nowadays we're seeing, we're just associated with Babar Azam covers drive. As we come to end of 39th over, 141 for 7.
सिर्फ 3 विकेटें बाकी रह गई हैं। 11 ओवर्स अभी भी खैबर पख्तूनख्वा के पास हैं खेलने को, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि जो टेल का सिलसिला है वो शुरू है। रेहान अफरीदी के साथ टेल अंडर मौजूद हैं। यहाँ रिवर्स स्विंग का भी उनको सामना होगा इस मौके पर, लेकिन बड़ी मायूस कुन तस्वीर रही है आज मुल्तान में। खैबर पख्तूनख्वा के जो बैट्समैन थे जिन्हें बड़े टूर्नामेंट्स के फाइनल खेलने का, टाइटल्स जीतने का एजाज़ हासिल है और साथ साथ तजुर्बा भी। आज मुझे लगता है जो स्ट्रोक प्ले था, जो एक एटीट्यूड नज़र आया है खैबर पख्तूनख्वा के बल्लेबाजों की जानिब से, उसमें लगा है कि एक सहल पसंदी का एलिमेंट था। लेग साइड में खेलना चाहते थे, स्विंग होकर पैड्स पर लगी। छब्बीस मैच जीत चुके हैं 42 मैचेस में से, और आज काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल है। अब्दुल रहमान, रिफतुल्ला, अबरार, इनके फील्डिंग कोचेस यहाँ पर मौजूद। आखिरी उम्मीद रेहान अफरीदी और इमरान खान जूनियर क्रीज पर मौजूद। लॉन्ग ऑन को पीछे भेज दिया गया। स्वीपर कवर पर भी एक फील्डर हैं। रफ्तार में रद्दोबदल, बैक ऑफ द हैंड, अच्छी स्लो डिलीवरी करना जानते हैं अम्माद बट। इस मौके पर हालांकि 5वां फील्डर जो है ये बाउंड्री पर भेज सकते हैं यासिर शाह, लेकिन उन्होंने 5 खिलाड़ियों को रिंग के अंदर रखा हुआ है क्योंकि टेल अंडर बैटिंग कर रहे हैं। नए नए आए हैं इमरान जूनियर। मिड ऑफ के फील्डर को आगे रखने का एक मकसद ये भी है कि एक दावत है कि ऊपर से खेलने के लिए जाएं। अमूमी तौर पर यासिर शाह अग्रेसिव और अटैकिंग कप्तान साबित हुए हैं अभी तक। अब तक की फील्डिंग आपको नजर आ रही होगी, मिड विकेट, फाइन लेग, पॉइंट, कवर। रिवर्स स्विंग जो है ये होती है दिन के इस हिस्से में, लेकिन ये अक्रॉस द सीम गेंद की थी। एक बार फिर बैक ऑफ द हैंड, धीमी गेंद की। खासी वैरायटी है अम्माद बट के पास। जब नई गेंद इनके हाथ में होती है तो ये सीम करते हैं। अच्छी आउट स्विंग इनको करते हुए देखा गया है। तो देखिए सीम पर अपनी दोनों उंगलियां रखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लेग ब्रेक करने की इन्होंने कोशिश की थी। कई बार ये चाइनामैन भी करते हैं, लेकिन ये तो गुगली के करीब करीब था। पढ़ने के बाद बॉल अंदर आ गया। उंगलियों का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया अम्माद बट ने। या जब बाएं हाथ का जो फास्ट बॉलर है या जो स्पिनर है वो अगर अम्माद बट की तरह बॉलिंग करेगा तो चाइनामैन होगी। 142 पर 7। ये इस बात का इशारा है कि पावर प्ले का जो आखिरी राउंड है वो अब देखने में आएगा और बॉलिंग करने के लिए आएंगे यहाँ पर खुरम शहजाद, जिनका इस साल बड़ा काबिल दीद रहा। 7 ओवर्स 1 मेडन, 29 रन, 2 विकेटें उन्होंने हासिल की दोनों एंड से। ज़्यादा तेज़ बॉलिंग करने की कोशिश नहीं की, अच्छी लाइन और लेंथ को अपनाया है। शुरू में आज गेंद को इन्होंने स्विंग करने की भी कोशिश नहीं की, सिर्फ यही कोशिश थी कि विकेट टू विकेट फिनिश किया जाए, ज़्यादा
गेंद को सीम से कट कराया जाए, बैट्समैन की तरफ हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, ज़्यादा जोर नहीं लगाया, उंगलियों का और सीम का बड़ा भरपूर इस्तेमाल किया और विकेट ने भी इनका भरपूर साथ दिया। साजिद खान को जैसे इन्होंने चकमा दिया चौका लगवाने के बाद, पहले बॉल बाहर निकाला और उसके बाद इन स्विंग पर, रिवर्स स्विंग पर उनको एलबीडब्ल्यू करवा कर बाहर भेजा। ये अच्छा यॉर्कर, इस बार स्विंग नजर आई। अब तक जो पिछली 29 गेंदें हुई हैं उनमें एक चौका भी नहीं मिल सका केपी को, और जो पिछले 10 ओवर्स हुए हैं उनमें सिर्फ 22 रन बनाए 10.1 ओवर्स में। इस बार रिवर्स स्विंग वाज़ेह देखने में आई, अपना तवाज़ुन खो बैठे थे। ये पहले इस स्टंप से पीछे हटकर रिवर्स स्विंग से ही बचने की कोशिश कर रहे हैं कि एलबीडब्ल्यू ना हो जाए इमरान। काफी जोर से टखने पर लगी ये बात। गेंद की लेग साइड में रहते हुए खेला ऑफ साइड में, वहां पर मिस फील्डिंग की। ये बंगल सही अक्सर देखा गया है कि थ्रो बाएं हाथ से करते हैं, वो दाएं हाथ से ये बैटिंग करते हैं, अच्छे फील्डर हैं, स्पेशलिस्ट हैं पॉइंट पोजीशन के, लेकिन आज इन्होंने कोई मौके ज़ाया किए हैं, फील्ड में खुश नहीं होंगे ये। हाँ, ये इंजमामुल हक भी ऐसे ही उल्टे हाथ से थ्रो करते थे और सीधे हाथ से बल्लेबाजी करते थे। 4 मार्च 2004 को कोयटा में पैदा होने वाले अब्दुल वाहिद बंगलज़ई नुमाइंदगी कर रहे हैं बलोचिस्तान की। पुल कर दिया, ये खराब गेंद थी और सजावार थी, एक टिपक आती हुई बाउंड्री के बाहर जाए। लॉन्ग लेग पोजीशन पर एक फील्डर मौजूद थे, लेकिन काशिफ भट्टी से ये दूर गिरी, मजीद दूर हो गई। पूरा टाइम मिला इस बॉल पर और उसका भरपूर फायदा उठाया, बॉल पूरी तरह से मिडल हुआ दो फील्डरों के दरमियान से। काशिफ भट्टी के लिए कोई मौका नहीं, बॉल एक ठप्पा खाकर बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। आखिर तक बॉल पर नजर रखी रेहान आफरीदी ने। फास्ट बॉलर आज अच्छा बाउंस हासिल करने में कामयाब हुए, लेकिन गेंद क्योंकि अब सॉफ्ट है, इससे बाउंसर पर परेशान करना निस्बतन मुश्किल है। ये बेहतर लेंथ है इन ओवर्स के लिए। रेहान आफरीदी अच्छे क्रिकेटर हैं, दर्रा खैबर से आते हैं और पेशावर ये कई घंटों की बस के ज़रिए पहाड़ी इलाके से मसाफत तय करके पेशावर आया करते थे क्रिकेट खेलने के लिए, घंटों की मसाफत के बाद। और यही खूबसूरती है खैबर पख्तूनख्वा की टीम के मेहनती, एनर्जेटिक और आखिरी बॉल तक फाइट करने वाले क्रिकेटर्स। और एलबीडब्ल्यू की अपील करेंगे, लेकिन ये इनसाइड एज था, एक रन हासिल कर लिया गया। अंपायर नासिर ने कोई इशारा नहीं दिया, गेंद बल्ले और पैड दोनों को टकराई थी। ये ओवर बेहतर रहा खैबर पख्तूनख्वा के लिए। 7 रन इमरान और रेहान ने बनाए 149 पर 7। बिस्मिल्लाह खान ने भी इनसाइड एज हुआ। बिस्मिल्लाह खान ने जोरदार अपील की थी, लेकिन बॉल लेग स्टंप को मिस भी कर रही थी। बल्ले को लगने के बाद अंपायर अपनी जगह संजीदगी से मौजूद। अभी भी 3 ओवर्स बाकी हैं। अम्माद बट के वकार यूनुस एंड से आएंगे। बदसूर लॉन्ग ऑन है, डीप स्क्वायर लेग है, डीप कवर पर अयाज तस्वूर है, डीप थर्ड मैन पोजीशन पर इस वक्त हसीबुल्लाह हैं। लॉन्ग लेग बाउंड्री पर ये दूर चले गए हैं, सामने खुरम शहजाद। तो अब 5 फील्डर्स जो हैं उनको बाउंड्री राइडर बना लिया है यहाँ कप्तान यासिर ने।
खाली जगह पर खेला, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन इसका मौका नहीं देंगे। आकिब जावेद अच्छी पेशकदमी की, बर वक्त पहुंच गए गेंद तक। मना किया रेहान ने, तेजी से बॉल को आ लिया था, खतरनाक साबित हो सकता था ये दूसरा रन। अच्छी कॉल थी। शायकीन क्रिकेट, आज मुल्तान की इस गर्मी में लोकल क्रिकेटर्स भी ग्राउंड में मौजूद मुल्तान के। मुल्तान में जो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट हुई है उनमें कई मैचों में बहुत रन्स बनते हमने देखे हैं। पहले बैटिंग करके भी टीमों ने रन्स बनाए हैं। जब यहाँ पहला एक रोज़ा बैन अवी मैच हुआ था 2003 में, जो मुल्तान के इस स्टेडियम पर पहला ODI था, उसमें हमने सेंचुरीज देखी थी बनते हुए। यासिर हमीद ने सेंचुरी बनाई थी, मोहम्मद यूसुफ ने उस मैच में ढेर सारे रन बनाए थे बांग्लादेश के खिलाफ। एक और रन इजाफा हुआ, इस विकेट में भी रन्स मौजूद थे। गो कि ये पिच जो है सेमीफाइनल और फाइनल की पिचेस से थोड़ी मुख्तलिफ अपनी रंगत में लग रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि 151 पर 7 खिलाड़ी आउट हो जाएं, ऐसी पिच बिल्कुल भी नहीं है। जी बिल्कुल, अमूमी तौर पर मुल्तान की इस विकेट को बैटिंग विकेट कंसीडर किया जाता है, और कामरान गुलाम के अलावा कोई बल्लेबाज 50 रन से ऊपर की पारी नहीं खेल पाया। रफ्तार में फिर से रद्द-बदल। अक्सर ये देखा गया कि अमाद भट्ट जो हैं ये लेग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, चेंज ऑफ पेस में कई बार बैक ऑफ द हैंड करते हुए ये गुगली कर बैठते हैं, लेग स्पिन की कोशिश में भी गुगली कर बैठते हैं। वो काफ़ी कान के काफ़ी दूर से हाथ को लेके आते हैं, कंधे के से काफ़ी दूर से, जिसका भरपूर फ़ायदा मिलता है इनको, क्योंकि हाथ जो है, गेंद जो है वो बैक ऑफ द हैंड से निकलती है, तो उसमें कई बार वो गुगली हो जाती है खुद इनके ना जानते हुए भी, जैसा कि ये आखिरी गेंद थी। अच्छा यॉर्कर मिक्सअप कर रहे हैं, तेज यॉर्कर, स्लो गुगली इसका। खुद भी अमाद भट्ट अपनी गुगली होने पर मुस्कुरा रहे थे तारिक, उनको खुद भी अंदाजा नहीं था कि बॉल पड़ने के बाद अंदर आ जाएगा। ये देखिए मुश्किल सफ़र रहा है, ये जो तीनों निस्फ सेंचुरियाँ थी, पहली 74 पर बनी, दूसरी सबसे ज़्यादा मुश्किल रही। उसकी वजह ये है कि विकेटें इनकी वक्फे वक्फे से आज गिरती रही हैं। एक और ओवर जिसमें सर उठाने का बल्कि बल्ला उठाने का भी मौका नहीं मिल सका केपी को। 152 पर 7। खालिद उस्मान अबरार ट्रेनर काफ़ी नबीतुली बॉलिंग का मुजाहरा किया है अभी तक। अशफाक इनसाइड एज होकर बोल्ड हुए 0 पर, पहले ही ओवर में खुरम शहजाद का शिकार हुए। कामरान गुलाम ने बड़ी शानदार बल्लेबाजी, मर्दियाहन का किरदार अदा कर रहे थे, लेकिन यासिर शाह की ज़बरदस्त गुगली का शिकार हुए। और अब आखिरी उम्मीद की किरण रेहान आफरीदी। यासिर शाह आज गेंद को दोनों तरफ टर्न करने में कामयाब हुए हैं। ये अच्छा वनडे सीजन है यासिर शाह के लिए, और कप्तानी की जिम्मेदारियों से भी अच्छे तरीके से ओहदा बरा हुए हैं। 5 विकेट लेने का मौका है। इस लेग ब्रेक को स्वीप करके खेला 1 रन के लिए। कोई खतरा नहीं था इस बॉल पर रेहान को, लिहाजा उन्होंने कदम ही नहीं निकाला और काफ़ी दूर से बॉल को खेल दिया। यासिर शाह आज काफ़ी खुशकिस्मत कप्तान साबित हुए हैं। पहले टॉस जीता और उसके बाद उनके बॉलर्स और फील्डर ने भरपूर साथ दिया। और यासिर शाह जिनकी पहली गेंद पर बिस्मिल्लाह ने बहुत ही अच्छा कैच लिया
और यहाँ पर बैट्समैन कदर खुश नसीब नहीं रहे। उसके बाद गुगली पर विकेट हासिल की यासिर शाह ने, कामरान गुलाम की, और यही सबसे बड़ा फ़र्क था। तो अब ये खालिद उस्मान के बराबरी पर आ गए हैं 23 विकेट लेकर। यासिर शाह खालिद उस्मान को पीछे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि लेग स्पिनर के पास हमेशा विकेट लेने का मौका होता है टेल एंडर्स के खिलाफ। यासिर शाह के ओवर काफी कम रह गए और ये विकेट मिल गई टेल एंडर की। स्लॉग स्वीप करने के लिए गए, लेग ब्रेक थी यासिर की, और अगेंस्ट द टर्न खेलना खासा महंगा पड़ा। इमरान जूनियर सर झुकाकर अब वापस जाएंगे। यासिर शाह अब टॉप विकेट टेकर बन गए हैं। खालिद उस्मान को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। ये 24वीं कामयाबी उनकी चैंपियनशिप में। और 8वीं विकेट गिर गई खैबर पख्तूनख्वा की। छोड़ के किया बॉल, लूप दिया, निहायत ही शानदार बॉलिंग छोड़ के किया जानबूझकर यासिर शाह ने कि वो बड़े शॉट की तरफ जाएं, और पूरी तरह से बॉल बीट हो गए। इमरान जूनियर सिर्फ 4 रन बना सके, 153, 8 खिलाड़ी आउट। अरशद इकबाल नया खिलाड़ी, लेकिन बैटिंग से ज़्यादा इनकी शोहरत बॉलिंग की है। 6.25 की औसत मौजूद है। टेल एंडर्स में ही इनका भी शुमार किया जाता है। यासिर शाह इस वक्त सारी नज़रों का मरकज़ हैं। एक और लेग ब्रेक, गेंद उनके हाथ से निकलती है पूरी गर्दिश के साथ। पिच से भी इनको मदद मिली है, बाउंस मिला है इस पिच से। ये वो विकेट जिसने इनको टॉप विकेट टेकर्स की लिस्ट में शामिल किया, और 5 विकेटें हासिल करने का आज भरपूर चांस है यासिर शाह के पास। इस बार फिर हाथ से रीड नहीं कर सके थे अरशद इकबाल। उन्हें अपना पहला रन नसीबी से बनाने का मौका मिल गया। 25 विकेटों का रिकॉर्ड है पाकिस्तान कप के एक सीज़न में। किसी भी बॉलर ने ये सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल की हों। आसिफ आफरीदी ने। यासिर उसके बिल्कुल करीब हैं, 1 विकेट के फासले पर। 9वां ओवर यासिर ने कामयाबी के साथ अपना मुकम्मल किया। 154, 8 खिलाड़ी आउट। तबाहकुन स्पेल यासिर शाह का। 9 ओवर 2 मेडन 30 रन 4 विकेट। खुरम शहजाद ने आज शुरू में 2 विकेटें ले ली थी। इसे शफीक को 2 ओवर्स के लिए आजमाया गया, उन्होंने भी फार एंड से आकर ब्रेक थ्रू दिलाया। बॉलिंग का बोलबाला है बलोचिस्तान का। और काशिफ भट्टी ने जो स्कोर्स रोके, आज़ादाना ने नहीं खेलने दिया, भरपूर साथ दिया अपने बॉलर्स का। शायकीन क्रिकेट मुल्तान स्टेडियम का रुख करते हुए पाकिस्तान कप का दिफा कर रही है खैबर पख्तूनख्वा की टीम। उन्होंने पिछले बरस कराची में कामयाबी हासिल की थी। फाइनल में सेंट्रल पंजाब को ज़ेर किया था। सेंट्रल पंजाब की टीम इस साल सेमीफाइनल में शिकस्त खा गई। एक बार फिर केपी के ही हाथों
ये जो इनामात हैं ये मिलेंगे खिलाड़ियों को। आज शाम जो पुरवकार तकरीब मुनक्किद होगी फाइनल के इख्तिताम पर मुल्तान में। आकिफ जावेद अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। 7वां ओवर करवाने के लिए आए हैं, मजमूई तौर पर 44वां ओवर। मुल्तान में क्रिकेट का खासा शौक है, इसमें तो कोई कलाम नहीं। और यहाँ तफरीह के क्या मौके हैं, क्योंकि आप यहाँ अक्सर आपका आना जाना रहता है। यास तो बताएं, मुल्तान जो मुल्तानिकर्स हैं इनके लिए क्या क्या तफरीह होती? फोक सिंगर काफ़ी फेमस है यहाँ पर, और ख़ास तौर पर जूनियर और बेसबॉल के काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल खिलाड़ी यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं मुल्तान से। और खबर शाह जिन्होंने पाकिस्तान में बेसबॉल शुरू की थी, बेसबॉल, उनका ताल्लुक भी सदर्न पंजाब से ही था, मरहूम खबर शाह। अब उनके बेटे पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं फ़खर शाह। और इस बार शाह की टीम के खिलाफ ये चौका पा लिया रेहान आफरीदी ने। लॉन्ग लेग की जानिब खेलने में कामयाब हुए, ऑफलाइन हो गए थे आकिफ जावेद, और बहुत देर के बाद बाउंड्री मिल गई। और इस बाउंड्री के मिलते ही शायकी ने क्रिकेट को मौका मिल गया। लेग स्टंप से काफ़ी बाहर थी ये बॉल, और इस बॉल का भरपूर फ़ायदा उठाया रेहान आफरीदी ने। वेलकम बाउंड्री हासिल की अपनी टीम के लिए। फील्डर काफ़ी दूर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। और एक अच्छी चीज़, आज बॉल क्रू छोटे छोटे बच्चे ख्वाहिश जाहिर करके ग्राउंड में मौजूद हैं बॉल उठाने के लिए। तारिक नो बॉल, यहाँ पर रन ले सकते थे, लेकिन इस फ्री हिट पर खुद ही सामना करना चाहते हैं। रेहान आफरीदी ने ये अच्छा फैसला किया। पहली नो बॉल आकिफ जावेद की। पिछले मैच में भी 2 से 3 नो बॉलें करवाई थी आकिफ ने। देखना है इस फ्री हिट का फ़ायदा उठा पाते हैं या कि नहीं रेहान आफरीदी। मिड ऑफ के ऊपर से खेलने का मौका मिल सकता है, लेकिन क्या बाउंसर करेंगे? लेंथ मिल गई इस बार, लेकिन रन एक ही हासिल हो सकेगा। आगे निकल आए अरशद, थ्रो बॉलिंग एंड पर आ गया। बड़ा क्विक थ्रो है अमाद भट्ट का। अच्छी कॉल थी रेहान की, खतरनाक साबित हो सकती थी अरशद के लिए जो दूसरा रन लेना चाहते थे। ये बॉल पिकर्स, ये जो आपकी उम्र का हिस्सा होता है, ये अक्सर जो बड़े क्रिकेटर्स बनते हैं आपको वो नज़र आते हैं बॉल पिकर्स के तौर पर बड़े इंटरनेशनल मैचों में भी। सचिन तेंदुलकर बॉल पिकर थे 1987 में जब पाकिस्तानी टीम भारत गई थी। बाबर आजम बॉल पिकर्स रहे लाहौर में जो टेस्ट मैचेस हुआ करते थे इस सदी के शुरू में। और यही इनका जुनून और क्रिकेट से लगन इनकी राह हमवार करता है पाकिस्तान में क्रिकेट के फ़रोग के लिए। ऑफ साइड में जो सर्कल की फील्ड है उसके यासिर शाह ने ज़रा सा आगे सरका दिया है। चाहते हैं कि अरशद स्ट्राइक से हटे ना। 1 रन और गिनती की जाएगी वाइड कप। इस वाइड के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 162। यासिर शाह प्रेशर कंटेन करना चाह रहे हैं कि अरशद कोई गलती करे। फील्डर्स उन्होंने ऊपर कर लिए हैं, शॉट मिड विकेट, शॉट एक्स्ट्रा कवर। क्या स्टंप्स में ये यॉर्कर आएगा सही जगह पर, लेकिन ऑफलाइन हो गए और रन्स मिल जाएंगे पूरे 4। इस बार ये बल्ले से लगती हुई गई थी, और जो लॉन्ग लेग के फील्डर हैं वो खास से वाइड हैं। जब टेल अंडर बैटिंग कर रहे हैं तो फाइन लेग
थर्ड मैन के साथ जो फाइन लेग का फील्डर है उसको भी फाइन ही आमतौर पर कप्तान रखना पसंद करते हैं, क्योंकि ज़्यादा रन टेल एंडर इसी इलाके में बनाते हैं। और आकिफ की लाइन भी लेग स्टंप पर रही है, उसके बावजूद फाइन लेग काफ़ी वाइड और दूसरा चौका आया, काफ़ी महंगा ओवर जा रहा है आकिफ जावेद का खैबर पख्तूनख्वा के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद। अच्छा टाल लिया इस आखिरी यॉर्कर लैंड डिलीवरी को अरशद इकबाल ने। वो 6 पर हैं और मजमुआ है उनकी टीम का 166। बारह रन आए आकिफ के। शायकीन क्रिकेट आज जुमे का फ़ायदा उठाकर, और ख़वातीन की भी कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद, अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने के लिए मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम। गर्मी की शिद्दत के बावजूद छोटे छोटे बच्चे भी ग्राउंड में मौजूद। यहाँ टेस्ट क्रिकेटर्स को बहुत करीब से देखने का मौका है इन तमाशाइयों के लिए। यासिर शाह के साथ असद शफीक हैं टेस्ट क्रिकेटर इस मैच में जो आपको खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, और इमरान भट्ट एक और टेस्ट क्रिकेटर हैं इस वक्त मैदान पर। और ये जो दोनों अफराद हैं ये खासे खुश होंगे। राज हंस के साथ हुसैन खोसो हैं जो कि फील्डिंग कोच हैं, और ये आजकल के जो फील्डिंग कोचेज़ हैं ये तकरीबन हर फील्डर का रिकॉर्ड रखते हैं हर गेंद पर, किसके पास कितनी गेंदें गई, उसने कितनी बार मिस फील्डिंग की, कितनी बार उसकी थ्रो सही जगह पर आई। ये करते हैं आजकल के जो अक्सर फील्डिंग कोचेज़ हैं। ये बड़ी तेज़ यादाश्त, यंग, एनर्जेटिक हुसैन खोसो का ताल्लुक धीरज मुराद जमाली से। ओ यासिर शाह ये तकरीबन रिपीट कर चले थे पिछले मैच में हसन मोहसिन को इसी अंदाज में इन्होंने हाथों हाथ लिया था। ये गेंद लगी हाथों में। यासिर शाह ये गन फील्डर समझे जाते हैं, गन कैचर भी हैं, और पूरी तरह हवा में मौलिक। इस दफा उल्टे हाथ पर लगती हुई बॉल, कोशिश भरपूर की थी यासिर शाह ने, अगर विकेट आ जाती तो 5वीं विकेट होती यासिर शाह की। इस बार गुगली समय से बालातर थी रेहान आफरीदी की। बॉल बल्ले का निचली किनारा लेती हुई बिस्मिल्लाह खान के पास। ये फ्लैट ट्रेजेक्ट्री में आई और एक रन हासिल कर लिया। तो यासिर शाह के पास 5वीं विकेट का मौका है। नंबर 10 बैट्समैन अरशद को वो शिकार कर सकते हैं यहाँ पर। यासिर शाह के स्पेल की आखिरी बॉल सामना करेंगे अरशद। स्लिप लिया है, फिर से गुगली करने की कोशिश की थी यासिर ने, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन से। यासिर शाह का ये बड़ा शानदार स्पेल जो फाइनल में उनको मैन ऑफ द मैच भी बना सकता है, वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। 4 खिलाड़ी उन्हें आउट किए 169 पर 8। $169 for 8 in hot waters, Khyber Pakhtunkhwa. But they're very resilient. I have a feeling whatever they get, they will fight really hard to protect that total. Looking for the inside out drive once again. Yasir Shah got in the way. He's everywhere. What a display of captainship, and also his fielding has been superb.
Good afternoon, Ali Yunus. Good afternoon, Shah Faisal. It's all about Yasir Shah today. Have a look at that. It's not easy to pass him. Look at that effort. Excellent. Yasir Shah at his very best. The crowd, they've come to life. Really loving Yasir Shah's work here. Good to see a few people in. Well, 170 for 8, Ali Yunus. It's a bit of a partnership, this one. 17 valuable runs added. What do you think KP should do in the remaining 5 overs from here on in? Well, the first thing is that they should look to play remaining overs. They shouldn't be bowled out before those 50 overs. Every run mattered because this is the big final, the biggest of this match, of this tournament. This partnership is 17. Small crowd, but all ages. Arshad Iqbal is handy with the bat. We saw him in the first class season. He batted as a night watchman and he got himself a 50 in one of those games. So he can hold the willow. I think this partnership and the partnership before this with Mohammad Imran Jr., these 30-40 runs can be very crucial because the pressure of final will definitely be on Balochistan. But if you don't score more than 200 runs, it's easier then. I think 200 should be a psychological boost for KP from here. Shot of length. Did it carry? Yes, it did. Asad Shafiq, the veteran, got in the way. Tumbling take. And a wicket for Aqib Javed. He's bowled beautifully. And Arshad Iqbal's vigil has come to an end. KP has lost another one. Another display of excellent fielding by the Balochistan side. Although they have got a few lapses, but the way they fielded, the way they made a comeback, and this time it was Asad Shafiq. It was nicely middled, but straight to Asad Shafiq, who made no mistake there. A couple of extra rolls by the veteran. It went straight into his breadbasket. No timing whatsoever. There you go, Asad Shafiq. Really enjoying it. 7 for Arshad Iqbal, 170 for 9, Khyber Pakhtunkhwa. He's a permanent number 11 wherever he plays. Imran Khan Senior. See if he can keep out the 2 balls to give Afridi a chance. Ooh, that's a no ball. He overstepped as well, and I think it would have been for a height. I'm sure umpire will give him warning for 1. Over the waist, full toss. Trying too much on this occasion, Aqib Javed. And that's what they're discussing. What is it about? Is it the waist art? Is it his foot? Yasir Shah, very lively character. Let's have a look. With this, yeah, it's a big no ball. Very good call by Zamir Haider. Putting too much effort. And I'm sure if it wasn't for that, it would have been a no ball for height. But it's a free hit coming. KP needs that help. But sadly, and number 11, Imran Khan, swing and a miss. As they say, if there was a team of number 11s, Imran Khan would still be on number 11 in that side. We're in Multan, but we have fans of Lahore Qalandars.
They want them champion even next year. No team has defended PSL though, their title. Surely they'll want to have some games here as well. It hit the pad and the finger has gone up. Zamir Haider had to make the call if that angle was taking the ball down or not, but he just upheld the appeal, and KPR bowled out for 171. What a remarkable performance this has been from Yasir Shah and his men. Even the little kids also enjoying this performance, and why not? This Balochistan side is on a roll. They're here with a purpose, and they've done the first part brilliantly. An excellent performance by them. That means a lot. Have a look at that energy. This was the last wicket. Good length delivery, shuffled across and straight. Good decision by Zamir Haider, who's standing in his very last game, giving the last decision of this inning. Imran Khan did come a long way across his stumps. He's pretty tall, hit him high as well, but Zamir Haider's judgment was in the favor of the bowling side. But very, very comprehensive bowling and fielding effort there from Balochistan as Yasir Shah waves to the crowd. He's led the side fantastically well. He won the toss, called correctly, and since then nothing has gone wrong for them, and he has been at the forefront of everything with the ball and in the field as well, ably supported by the other bowlers. And KP's batting card is a sorry tale. No partnership whatsoever. Only Kamran Ghulam was the brightest spot with his 70. He was in top form, played some fantastic strokes. 21 for Mohsin, 20 for Adil Amin, 27 Rehan Afridi. He was unbeaten. None of them could go on and make a big total. The lower half was blown away. 171 all out. Yeah, great discipline shown by the Balochistan bowlers, especially top of the order, Khurram Shahzad and Aqib Javed. 2 wickets each to them. 1 wicket for Asad Shafiq, 4 for Yasir Shah. But to me, the pick of the bowlers was Kashif Bhatti. Already he didn't get a wicket, but those 22 runs at a very crucial passage of the time helped them get the wickets. 171 is all they can make. Well, we have Yasir Shah with us down there at the far end, and we'd like to talk to him. यासिर, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। यासिर, बहुत मुबारक हो, आपने बहुत शानदार बॉलिंग की खुद भी, और टॉस पर जो आपका फैसला था वो भी सही साबित हुआ। क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त आपके? देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि अच्छी बॉलिंग भी हुई, और जहाँ पे मैं कोशिश कर रहा था कि एक जगह पे बॉल करूँ, उसमें कामयाबी भी मिली, उसमें विकेटें भी मिली। जहाँ पे टीम को ज़रूरत थी वहाँ पे आके आउट भी किए हैं। जो वेरिएशंस थी सेमीफाइनल में भी हमने देखा, यहाँ भी बॉल अच्छा आपके हाथ से निकल रहा था और आपका जो कंट्रोल था वो बहुत मुतासिर कुन नज़र आया। इससे काफ़ी आप मुतमईन होंगे। आज मैं देख रहा था कि थोड़ा सा बॉल ग्रिप हो रहा था, तो मैं कोशिश कर रहा था कि थोड़ा सा स्लो और उसमें वेरिएशन के साथ बॉलिंग करूं, तो वही किया, जो प्लान किया हुआ था वही किया, उस पर कामयाबी मिली। और आपकी जो कप्तानी है वो भी बहुत शानदार रही। ये एक टीम जिसको आपने इस तरह जेल किया हुआ है, वो भी आज पूरे आप जौबन पे नजर आया। आपकी कप्तानी भी शानदार रही। ये कि मैं अपने प्लेयर्स को बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ, क्योंकि हर प्लेयर में अगर देख ले, सारे यंगस्टर भी है, मेरे साथ सीनियर प्लेयर्स भी हैं, तो सारे बहुत सपोर्ट करते हैं। और देख लो, दूसरी चीज़ के एफर्ट्स कर रहे हैं, फील्डिंग में भी हर चीज़ में एफर्ट्स कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी टीम की निशानी होती है। शाह जी, आपकी फिटनेस भी बहुत अच्छी लग रही है, उसका हेल्प आपको बॉलिंग में भी लग रही है? ये कि कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी लास्ट वन मंथ जो है ये टीम के साथ भी इधर रहे और कैंप भी अटेंड किया वहाँ पे, पाकिस्तान कैंप, तो अच्छी रही है, उसके बहुत हेल्पफुल मिली है वहाँ से। और 171 का टारगेट आप आराम से पूरा कर लेंगे? 171 का टारगेट है, ये हम कोशिश करेंगे कि ये जो टारगेट है ये इंशाल्लाह अपने प्लेयर्स को मैंने कहा भी है कि पॉजिटिव खेलो, क्योंकि यहाँ पे अभी रन्स होंगे कि सेकंड इनिंग्स में यहाँ पे रन्स होते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इंशाल्लाह अच्छे बैटिंग करके उनको चेस करें इंशाल्लाह। चैलेंज वेरी वेल बोल्ड यासिर शाह, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। Let's have a look at the highlights of what happened today in the first inning. Balochistan started off brilliantly, courtesy to this wonderful delivery by Khurram Shahzad. Kamran Ghulam looked good with his footwork, and that drop chance by Imran Butt, which you don't associate with him. Well, look at that for a timing. Wonderful start that was for Kamran Ghulam. He carried on into his merry ways. He's in excellent form. Khurram Shahzad tried all his trick, but at that moment it was a partnership
between Khurram, between Kamran Ghulam and Mohsin. A few lapses, a few catches gone down from that side, but they kept on taking wickets. This time it was Asad Shafiq, probably the wrong shot selection by the batter this time. Kamran Ghulam, this one he launched it towards that mid-wicket area because he looked in a supreme form, but Yasir Shah, he kept on taking wickets. He was very energetic. He was in the game all the time. He was well supported by Kashif Bhatti. A very good 50 also for Kamran Ghulam. He's in very good form. Adil Amin started off things well. This reverse swing, but tried too many times, and this is not what you do to Yasir Shah. He's a very quality bowler, and he has shown his energy, very good fitness, and this delivery, this top spinner, beating all ends up of the informed Kamran Ghulam. And this was an unlucky dismissal for the captain Khalid Usman. You just cannot blame anyone for this. Very touch and go, but the umpire deciding in the favour of the bowling side. Karim Shahzad tried a few tricks to Sajid Khan before he got his wicket. It's a wonderful delivery by Karim Shahzad, who bowled really well with the new and the old ball. Rehan Afridi did try a few runs in the end, but he fell short of the partners. It seemed like everybody was going after the deliveries. Rehan Afridi scoring 27 crucial runs in the last partnership, last few runs with Arshad Iqbal and Mohammad Imran Jr. It was a very good catch by Asad Shafiq. The fielding has been spot on by Balochistan side. This was the last man gone. Akif Javed wrapping it up with this beautiful delivery. And just 171 scored, and the target is 172 runs for Balochistan side. We will take a short break. We'll see you in a bit.
मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान कप का फाइनल खैबर पख्तूनख्वा व मुकाबला बलोचिस्तान। 172 रन का टारगेट है बलोचिस्तान के लिए चैंपियनशिप जीतने का, और ये खैबर पख्तूनख्वा का बैटिंग कार्ड। स्टार्ट ज़रूर लिए मोहसिन, आदिल अमीन और रेहान आफरीदी ने, लेकिन कोई कन्वर्जन ज़्यादा मुतासिर कुन नहीं रही। सबसे बेहतरीन इनिंग्स कामरान गुलाम की रही। 70 रन उन्होंने बनाए 91 गेंदों पर, बहुत ही शानदार खेले, लेकिन 171 रन काफ़ी कम है उस टारगेट से जो खैबर पख्तूनख्वा के जहन में होगा। ये कामरान गुलाम की अब तक की मैच की सबसे बेहतरीन इनिंग्स है। फ्रंट फुट और बैक फुट पर यकसा महारत के साथ उन्होंने स्ट्रोक्स खेले। जितनी देर वो रहे ऐसा लगता था कि वो एक डिफरेंट विकेट पर खेल रहे हैं। स्पिनर्स को भी आड़े हाथों लिया। बहुत ही बड़ा छक्का असद शफीक को वाइड ऑफ मिड विकेट, और 30 सेंचुरी मुकम्मल की। सेमीफाइनल में सेंचुरी के बाद 70 रन उन्होंने बनाए। लेकिन आज का दिन बलूचिस्तान के बॉलर्स के नाम रहा है। अब तक 4 विकेटें हासिल की कप्तान यासिर शाह ने 33 रन देकर अपने 10 ओवर्स में। बहुत ही शानदार मुजाहरा लेग स्पिन बॉलिंग का। खुरम शहजाद और आकिब जावेद ने भी 2-2 विकेटें हासिल की। यासिर शाह की विकेटें, शानदार कैच बिस्मिल्लाह खान का विकेटों के पीछे। आदिल अमीन लेग बिफोर हुए, अंपायर नासिर हुसैन का फैसला यासिर के हक में आया, और ये वो बॉल थी 70 रन पर खेलते हुए कामरान गुलाम को बिल्कुल फ्लाइट में डिसीव कर दिया। और एक और अच्छी फ्लाइटेड लेग ब्रेक डिलीवरी। काफ़ी मुश्किल रहे वो खैबर पख्तूनख्वा के बैट्समैनों के लिए, और टूर्नामेंट के सबसे लीडिंग विकेट टेकर बन गए हैं इस परफॉर्मेंस के बाद। 24 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं। खालिद उस्मान बिल्कुल उनके पीछे पीछे हैं 23 विकेटों के साथ। सोहेल, अबरार और धानी का इस टूर्नामेंट में मजीद अब कोई किरदार नहीं है। यासिर शाह का स्ट्राइक रेट और एवरेज भी बहुत अच्छी रही इस टूर्नामेंट में। बलोचिस्तान के दोनों ओपनर्स मैदान में आ गए हैं, हसीबुल्लाह और इमरान बट। ये हसीबुल्लाह हैं, सेमीफाइनल में शानदार और मैच विनिंग सेंचुरी मुकम्मल की उन्होंने। हसीबुल्लाह नौजवान खिलाड़ी हैं, इस टूर्नामेंट के ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन बन सकते हैं। 12 मैचों में अब तक 569 रन बनाए, 56 की औसत से 142 उनका बेहतरीन स्कोर। और कन्वर्जन रेट आप देखें बहुत ही मुतासिर कुन। 17 साल हसीब का 3 सेंचुरियां और 1 निस्फ सेंचुरी के साथ। इमरान बट पाकिस्तान के टेस्ट प्लेयर, इस टूर्नामेंट में उनकी भी फॉर्म अच्छी रही है। मजमूई तौर पर 50 मैचेस में 40 की एवरेज है इनकी, 10-50 और 4 सेंचुरियां बना चुके हैं। 26 साल इनकी उम्र है। टारगेट के खैबर पख्तूनख्वा कैसे डिफेंड करेगी देखना होगा। इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में आ गए हैं तारिक सईद। खुशामदीद कहते हैं आपको तारिक। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल। इमरान खान सीनियर अच्छी बॉलिंग फॉर्म में है, ख़ासतौर पर अच्छी न्यू बॉल बॉलिंग फॉर्म में है। पिछले मैच में भी गेंद को स्विंग करने में कामयाब हुए थे। फील्डर को डीप कवर से आगे लाया गया, शॉर्ट कवर कैचिंग पोजीशन की तरफ, क्योंकि स्लिप मौजूद है। ये कॉम्बिनेशन ज़रूरी होता है कि अगर शॉर्ट कवर में फील्डर है, आपने एक कैचर खड़ा किया तो वहाँ आप स्लिप भी रखें। लेग साइड में 3 फील्डर खड़े किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की टीम इस बात की ज़मानत दी जा सकती है कि वो इस स्कोर में भी उनके बॉलर्स फाइट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ज़मीर हैदर ने इशारा दिया और इमरान पहली गेंद करेंगे दौड़कर। अच्छी मूवमेंट नजर आई पहली ही गेंद पर, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ। ये इमरान का खासा है, जैसे तारिक ने कहा कि नई बॉल के साथ वो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं। और जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा की टीम इस वक्त काफ़ी प्रेशर में है इस मैच में, लेकिन इस बात की तवक्को की जा सकती है कि वो भरपूर फाइट करेंगे इस टोटल के लिए भी, क्योंकि हार मानना जो है इनकी फितरत में नहीं है। स्लिप और शॉर्ट कवर कैचिंग है, अगले कदम पर उकसाएंगे बैटर को इमरान बट को।
जिन्होंने कहीं ना कहीं कुछ खामी दिखाई ऑफ स्टंप के बाहर अपने टेक्निक में, और यहीं पे उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे इमरान खान, क्योंकि ये आउट स्विंग इनका बड़ा हथियार है नई गेंद पर। राइट हैंडर को वही करने की कोशिश की थी इमरान ने। इमरान बनाम इमरान इस वक्त मुल्तान में। इमरान भट्ट का भी खासा तजुर्बा है टेस्ट क्रिकेट खेलने के अलावा। अरसा दराज तक इन्होंने सुई नॉर्दर्न गैस के लिए क्रिकेट खेली। लाहौर में बहुत ज़्यादा क्लब क्रिकेट खेली हुई है इमरान भट्ट ने। टॉप स्कोरर हैं कामरान गुलाम, लेकिन इनके अलावा जो बैटिंग थी बिल्कुल खज़ां रसीदा पत्तों की मानिंद बिखर कर रह गई। खैबर पख्तूनख्वा की टीम की रेत की दीवार साबित हुई इनकी बैटिंग। यहाँ ये चीज़ दिलचस्पी से खाली नहीं होगी कि 171-172 का जो टारगेट होता है वो अमूमन एक कम टारगेट तस्वर किया जाता है। बैट्समैनों की जो अप्रोच है उस पर ज़रूर नज़र रखनी होगी, क्योंकि समटाइम्स इस तरह का जो टारगेट होता है वो बैट्समैन के जहन में रिलैक्स होने का खदशा रहता है। ये खालिद उस्मान से पहले आपको आदिल अमीन नज़र आ रहे थे शॉर्ट कवर में, और खालिद उस्मान बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। आदिल अमीन ने जो शॉट खेला रिवर्स स्वीप यासिर शाह को करने चले गए, जो कि बहुत गेम को लंबा टर्न करने के लिए भी नहीं जाने जाते। वहीं से इनकी बदकिस्मती का ज़्यादा आगाज़ हुआ। ये कट शॉट ऑफ स्टंप के खासी बाहर थी, इस गेंद का कोई लेना देना नहीं था स्टंप्स के साथ, इसलिए इमरान ने इसे पलक झपकते ही पहुंचा दिया कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। नई बॉल पे अच्छा बाउंस देखा था पहली इनिंग्स में भी, इस मरतबा भी भरपूर कट शॉट विड्थ मौजूद थी यहाँ पर और इमरान भट्ट ने इसका पूरा इस्तेमाल किया। इमरान खान अपनी इस गेंद से खुश नहीं होंगे। अच्छा आगाज़ है, देखिए बैकफुट का अच्छा इस्तेमाल किया, बैक एंड क्रॉस जाकर बिल्कुल गेंद की बाउंस के ऊपर जाकर इसको 4 रन के लिए खेला। गेंद को कट कराने में बाहर की जानिब कामयाब हुए। वही जो ऑफ स्टंप के बाहर इमरान भट्ट जो हैं वो जो गैर यकीनी की राहदारी कहलाती है, ये वहीं चाह रहे हैं कि ये खेलने के लिए जाएं, विकेट कीपर या स्लिप के फील्डर को कैच दे बैठे। उम्मीद यही करेंगे यहाँ बलोचिस्तान के ड्रेसिंग रूम वाले कि अम्माद भट्ट की ज़रूरत ना उन्हें महसूस हो बैटिंग में। बिल्कुल, अगर बात वहाँ तक पहुँची तो ये मैच दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन बॉलिंग में अच्छा किरदार अदा किया अम्माद भट्ट ने, लेकिन इमरान अपनी लाइन से थोड़े से डिसअपॉइंटेड होंगे क्योंकि अच्छी मूवमेंट मिल रही है, अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे, थोड़ा सा गेंद को बैट्समैन के करीब करना चाहेंगे। फिर ऑफ साइड में खेलना चाहते थे लेकिन टाइमिंग और प्लेसमेंट 100% नहीं। पहले ओवर में सिर्फ 4 ही रन बलोचिस्तान की टीम को मिल सके। सिर्फ बलोचिस्तान को अब इस चीज़ के अगेंस्ट गार्ड करना होगा कि वो मेंटली रिलैक्स ना कर जाएं ना छोटा टारगेट देखकर, क्योंकि सिर्फ कुछ ही गलतियों की गुंजाइश है उनके पास और अगर वो जल्दी कर बैठे तो अपने ऊपर प्रेशर ले आएंगे खुद ही। हसीब को हमने कल देखा इनिंग्स के आगाज़ में उनका फुटवर्क ज़्यादा अच्छा नहीं था और वो बॉडी से दूर खेलते रहे, लेकिन यहाँ दिलचस्पी से खाली नहीं है ये मूव। साजिद खान को लाए हैं बॉलिंग के लिए खालिद उस्मान। ये आपको एक कदम जो है हरीफ से आगे सोचना है। यहाँ ज़्यादा रन भी नहीं है, लेफ्ट हैंडर के सामने उन्होंने ये एक मुख्तलिफ पत्ता इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया है। इसमें कोई मुज़ायका नहीं, क्योंकि जब रन्स इतने कम हैं डिफेंड करने को और इतना बड़ा मैच है तो आपको अब थोड़ा हट के सोचना है। और बहुत ही अच्छे कप्तान हैं खालिद उस्मान, वो हमेशा सोच में अपने मुखालफों से एक कदम आगे रहने की कोशिश करते हैं। ऑफ साइड पर 3 फील्डर दायरे के अंदर, लेकिन हसीब ने कल जो अपनी अहलियत सेमीफाइनल में अपनी अहलियत दिखाई थी, स्पिन के खिलाफ बहुत ही शानदार खेले थे। ऑफ साइड और ऑन साइड दोनों साइड पे उनकी जो रेंज थी शॉट्स की
वो काफ़ी नज़र आई। स्लॉग स्वीप का अच्छा इस्तेमाल किया, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से भी वो खेले और एक और फील्डर ऑफसाइड पर ले आए हैं। साजिद उन ऑफ स्पिनर्स में से हैं जो कि गेंद को बहुत ज़्यादा टर्न करने के लिए नहीं जाने जाते, विकेट टू विकेट ही अटैक करते हैं ज़्यादातर। एलबीडब्ल्यू बोल्ड की सूरत में विकेटें लेते हैं। और फिर स्टंप्स को अटैक किया, लेकिन अच्छा खेला भी हसीबुल्ला ने। एक और फिंगर स्पिनर हैं, बाएं हाथ से स्पिन बॉलिंग करते हैं खालिद उस्मान। बहुत जल्दी अपना ओवर खत्म करना चाह रहे हैं साजिद, और कट कर दिया तकरीबन ऑफ स्टंप के बराबर से, क्योंकि लेट खेला था इसलिए आसानी से बाउंड्री मिल गई। ज़्यादा ख़राब बॉल नहीं था, ना ही बहुत ज़्यादा बायर था, लेकिन हसीब ने क्रीज का अच्छा इस्तेमाल किया। काफ़ी लेट खेले, काफ़ी तेज़ फुटवर्क है इनका, जल्दी से उन्होंने लेंथ को पिक कर लिया। ज़्यादा स्क्वायर खेलना चाहते थे, लेकिन 4 रन्स का नतीजा जो है वो खुशी से कबूल करेंगे। इनिंग्स का आगाज़ किया उन्होंने। बैट्स को हदफ बनाया था, लेकिन इनसाइड एज होकर गेंद लेग साइड में गई। इस ओवर में भी 4 ही रन्स बने, 2 के बाद 8 पर कोई नहीं। बेअबर आसमान है इस वक्त शहर मुल्तान का, जहां पर पाकिस्तान कप का ये फाइनल मार्का इस मरहले पर जारी है। 172 रन का हदफ सामने है। बलूचिस्तान को पहली बार पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में एक बड़ा टाइटल जीतने के लिए एक तारीख रकम हो सकती है। वो कभी भी एक वनडे टूर्नामेंट इससे पहले बलूचिस्तान की टीम नहीं जीत सकी है। खैबर पख्तूनख्वा ने 3 पाकिस्तान कप के टाइटल जीते हुए, तो दिफाई चैंपियन भी हैं। तो ये तारीखी शहर में आज एक नई तारीख रकम होते हुए हम देख सकते हैं मुल्तान में। बिल्कुल तारिक, बलूचिस्तान की टीम जैसा कि पिछले सेमीफाइनल में भी हम जिक्र कर रहे थे, जब फर्स्ट क्लास सीज़न का इख्तिताम हुआ था तो वो काफ़ी डिप्लीटेड नज़र आ रहे थे। उस सीज़न उस टूर्नामेंट में वो सबसे आखिर में फिनिश किए। कोच जो है टूर्नामेंट के दरमियान में टीम छोड़कर चले गए थे, और जो उनके खिलाड़ी थे वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। तो 3 महीने के अंदर बहुत ज़बरदस्त टर्न अराउंड है, जिसका क्रेडिट यकीनन लीडरशिप को जाएगा, यासिर शाह और राज हंस को। इमरान ज़्यादा तेज़ रफ्तार बॉलर नहीं है, लेकिन अच्छा कंट्रोल है नई गेंद पर। नो बॉल ये निकली। इमरान जो है इस एंड पर अच्छा कंट्रोल नहीं था इमरान का बॉलिंग एंड पर। इस किस्म की शाह खर्चियों की जो है गुंजाइश नहीं है खैबर पख्तूनख्वा के पास। काफ़ी क्लियरली लाइन से बाहर थे इमरान खान, ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब इमरान बट को मौका मिल गया है फ्री हिट पे हाथ चलाने का। जी हाँ, क्योंकि फील्ड जो है वो तब्दील नहीं की जा सकती। इमरान बट जो हैं वही सामना करेंगे। डीप कवर पॉइंट पर एक फील्डर हैं, लेग साइड में बदसूर लॉन्ग लेग पर इमरान खान जूनियर हैं। यहाँ इमरान खान सीनियर आ रहे हैं और पुल कर दिया इसे 4 रन के लिए। पूरे इख्तियार में नजर आए इमरान, जो बैक फुट पर बड़े शानदार शॉट्स खेल रहे हैं विकेट के दोनों जानिबाज। बहुत ही शानदार पुल शॉट था ये इमरान बट का, लेंथ को उन्होंने पिक कर लिया। बिल्कुल गेंद को नीचे खेलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि फाइन लेग काफ़ी अंदर खड़े हुए थे। ये बिल्कुल बिहाइंड स्क्वायर गया, 2 टप्पे लगने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर। टिपिकल रिवायती ओपनिंग बैट्समैन वाला शॉट कहलाया जा सकता है ये। इमरान रेड बॉल क्रिकेट के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। इस सीज़न में उन्होंने 50 ओवर की क्रिकेट में भी खूब लोहा मनवाया है।
प्रेशर वापस इमरान खान सीनियर के ऊपर डालते हुए। ऑन द खेला, लेकिन रन एक ही यहाँ पर मैसर आएगा। काफ़ी मौके मिले थे इनको बैक टू बैक कई टेस्ट सीरीज़ में पिछले साल आजमाया गया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने अपना टेस्ट करियर शुरू किया और उसके बाद ये जिम्बाब्वे गए, फिर वेस्ट इंडीज़ का दौरा किया पाकिस्तान टीम के साथ। इमरान ने, इनकी तकनीक के तो मसाइल थे, इसके अलावा आपको लगता है कि कुछ उससे हटकर भी मसाइल हो सकते हैं बैटिंग में कि वो ज़्यादा बड़ी क्रिकेट क्यों लग रही थी? टेस्ट क्रिकेट जो है लगता था कि इन्होंने ज़्यादा बड़े जूते पहन लिए। टेम्परामेंट का भी टेस्ट होता है। जो स्टेप अप है डोमेस्टिक से टेस्ट क्रिकेट में, काफ़ी बड़ा स्टेप अप होता है और जो प्रेशर का जो सहने का जो मयार होता है वो टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज़्यादा होता है। इससे बड़ा कोई लेवल हो नहीं सकता। ये टेस्ट हसीबुल्ला का भी होगा जब वो बड़े लेवल पर जाएंगे, लेकिन अब तक इस टूर्नामेंट में वो बहुत ही शानदार फॉर्म में है। एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप थी सिंध की। आप देखिए कैसे दो विकेट के दोनों जानिब उन्होंने मनूवर किया और जब मैं बात कर रहा था स्पिन के खिलाफ तो उनका फुटवर्क बहुत शानदार था। अबरार को स्लॉक स्वीप किया, लेट कट, बैक कट, तमाम ही शॉट्स उन्होंने दिखाए और बिलाशुबा वो दूसरे नंबर पर मलाजमान है इस वक्त। और अहम बात यह कि स्ट्राइक रेट जो है वो 100 से ज़्यादा है। ये बहुत ज़रूरी है। आज अगर इस मॉडर्न डे क्रिकेट में अपनी कामयाबी हासिल करना है तो आपको ओपनिंग बैट्समैन को अपना स्ट्राइक रेट 100 से ज़्यादा रखना ज़रूरी है। जैसा कि रात इमामुल हक ने बैटिंग की, क्योंकि ज़रूरत है पाकिस्तान को ख़ासतौर पर इन पिचेस पर जो कि बैटिंग के लिए आप जन्नत कह सकते हैं, जहाँ पर आमतौर पर यही ख्याल किया जाता है कि 300 से ज़्यादा रन बनेंगे 50 ओवर की क्रिकेट में 2 नई गेंदों की मौजूदगी में। तो आपको पावर प्ले में आपको जो है आपको बाउंड्रीज पाना चाहिए, आपका स्ट्राइक रेट अच्छा रहना चाहिए 6 से ज़्यादा। पावर प्ले बेहतरीन टाइम होता है बैटिंग के लिए फील्ड रिस्ट्रिक्शंस के साथ। और विकेट मिल गई थी इस बार, सिर्फ अपना बल्ला गेंद तक लेकर गए, अपनी रीच का फायदा उठा लिया हसीबुल्ला ने और साथ साथ पावर प्ले का भी। तीसरे ओवर का इख्तिताम इस शानदार चौके पर किया हसीब ने। 18 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं। ये उन्होंने दिखाया कल सेमीफाइनल में भी। ज़्यादा फुटवर्क पर ध्यान नहीं होता इनिंग्स के आगाज़ में, लेकिन हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है। ये भी काफ़ी दूर बॉल था, मुश्किल पहुंच पाए, लेकिन उसके बावजूद अपना शॉट खेल गए और नज़र आया है इनकी ये एबिलिटी, बाउंड्री हिटिंग एबिलिटी है इनकी पावर प्ले में। जहां स्ट्राइक रोटेशन में उन्हें मसला हो रहा था, लेकिन उनकी बाउंड्री का फ्लो जो है वो नहीं रुका। सेमीफाइनल में भी इस बार भी अच्छा आगाज़ किया, 2 ओवर में 2 बाउंड्रीज हासिल कर ली हैं उन्होंने। मिस फील्डिंग जिसके नतीजे में 2 रन बन जाएंगे। लेफ्ट साइड में खेलना चाहते थे साजिद खान, गेंद की टर्न होने की तवक्को कर रहे थे इमरान, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लीडिंग एज लगा और बहुत ही ख़राब एंटिसिपेशन की यहाँ फील्डर ने। बैट्समैन क्योंकि ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, इसलिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। बॉल उनकी तरफ आएगी कवर के फील्डर और इसीलिए 2 रन का नुकसान हुआ उन्हें। इमरान ने फिर स्पिन की तवक्को की थी और गेंद पड़ने के बाद सीधी रह रही है साजिद की। ये अच्छा स्ट्रोक था, ये ज़रूरी है कदमों का इस्तेमाल करना स्पिनर के खिलाफ, उसे मुश्किल में रखने के लिए और स्कोर बोर्ड को मुतहर्रिक रखने के लिए। इमरान भट्ट ने बहुत क्लब क्रिकेट खेली हुई है, क्रिकेट सेंटर से कामरान अकमल और उमर अकमल के साथ खेले हैं क्लब क्रिकेट। मॉडल टाउन के इलाके में सुल्तान हुसैन के नाम से बहुत से लोग जानते होंगे, जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच देखने के लिए जानते हैं। वो मीडिया सेंटर एंड बना हुआ है सुल्तान हुसैन, उनने उस क्लब की दाग बेल डाली थी क्रिकेट सेंटर की लाहौर में। यहाँ से
कई बड़े क्रिकेटर सफ़े अव्वल के पैदा हुए हैं। इमरान भट्ट ने भी वहीं से निकलकर अपना लोहा मनवाया डोमेस्टिक क्रिकेट में। ये अच्छा ओवर, इसमें सिर्फ 3 रन दिए और दोनों ही खिलाड़ियों को परेशान किया साजिद ने। 4 ओवर्स के बाद 21 पर कोई विकेट नहीं। स्टार्ट से यकीनन बलूचिस्तान के जो कैंप के जो नर्व्स होंगे वो काफ़ी हद तक रिलैक्स हो गए होंगे, क्योंकि 21 रन बन गए हैं। जो इनिशियली एक ऐसा फेज़ होता है इनिंग्स का जब आप अनश्योर होते हैं कि आपने इस टारगेट को कैसे अप्रोच करना है, वो बगैर किसी नुकसान के गुजारने में कामयाब हो गए हैं। तो इस चेंजिंग रूम में काफ़ी सहल पसंदी आ गई होगी। अच्छा फुटवर्क आज दिखा रहे हैं, खासे पॉजिटिव लग रहे हैं इमरान भट्ट। जब ज़्यादा रन्स ना हों, आप पे दबाव भी नहीं होता, अपना वक्त भी ले सकते हैं। तो ये अच्छा फुटवर्क, अपना पाँव गेंद की पिच की तरफ लेकर गए। अच्छा बाउंस है, ऑन दी अप ड्राइव भी देखने को मिल रहे हैं। इसलिए खैबर पख्तूनख्वा यकीनन मायूस होंगे। जब कामरान गुलाम और मोहसिन खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि विकेट में काफ़ी रन्स हैं। खासतौर पे जब आप बैकफुट पे इतने अच्छे शॉट्स खेल सकते हैं और ऑन दी अप इतना अच्छा खेल सकते हैं, तो बज़ाहिर विकेट में ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन वो ज़रूर इस चीज़ को रिग्रेट करेंगे कि ऐसी क्या गलती हुई उनसे। और अभी भी इमरान भट्ट जिस तरह खेल रहे हैं, बैकफुट पे भी उन्होंने चौके हासिल किए और ऑन दी अप ड्राइव भी कर रहे हैं। खुसूसन नई गेंद से काफ़ी अच्छा साजगार माहौल है बैट्समैन के लिए। एक और दिलकश स्ट्रोक, फिर बैकफुट पर पंच किया और ऑफ साइड की फील्ड में गैप ढूंढ निकाला इमरान ने। उनकी उम्दा बैटिंग का सिलसिला जारी है, 3 चौके लगाए हैं 16 के स्कोर में। ज़्यादा ख़राब बॉल नहीं था, थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर था, लेकिन फुटवर्क की बात की, बहुत ही डिसाइसिव फुटवर्क है। बैक एंड अक्रॉस जाकर गेंद को बिल्कुल अपनी आंखों के नीचे लिया, सीधे बल्ले से खेले, बैकफुट पंच 4 रन के लिए। बिल्कुल रूम नहीं था, लेकिन क्योंकि सीधे बल्ले से खेले इसलिए बल्ले का फ्लो अच्छा रहा और टाइमिंग लाजवाब थी। ये गेंद पड़ने के बाद सीधी रही। इन दिनों वाइट बॉल क्रिकेट में खासा मुकाबला है। पाकिस्तान टीम में भी ओपनिंग के लिए एक मुकाबले की फ़ज़ा है। बड़े अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि जो ओपनर्स इस वक्त पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं उनको अपने कंधे के पीछे देखना पड़ता है। शान मसूद हैं जो कि बहुत ही अच्छे एक बैट्समैन के तौर पर तैयार हो चुके हैं, एक आला ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर। अब्दुल्ला शफीक को सब जान चुके हैं ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में कि वो कितने बासलाहियत हैं। ज़ाहिर है वो भी लंबी रेस के घोड़े हैं। नौजवान हसीबुल्ला को हम देख रहे हैं, ये बिल्कुल नए हैं, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में जो पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन हैं इनके मुतालिक भी बहुत कुछ ज़्यादा सुनेंगे। जी बिल्कुल, टैलेंट का एक ना रुकने वाला सिलसिला है, खासतौर पे पिछले 2 से 3 सालों के दरमियान जो ये सप्लाई लाइन है वो काफ़ी तेज़ होती चली जा रही है। जो भी आपने नाम लिए उनकी बारी तो तब आएगी जब इमाम और फ़खर उन्हें टीम के नज़दीक आने देंगे, क्योंकि इस वक्त उनकी अपनी फॉर्म इतनी शानदार है कि दीगर के बारे में सोचना मुश्किल लग रहा है इस वक्त।
लेकिन आजकल जितनी क्रिकेट होती है मौके मिल जाते हैं। जो बेंच पर बैठे हुए खिलाड़ी हैं उनको भी 5 ओवर के बाद स्कोर है 25। यहाँ ये साजिद खान के साथ बॉलिंग शुरू करने की जो मंतक है खालिद उस्मान की, अभी तक उसका नतीजा कोई निकला नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ज़रूर थी, लेकिन नई बॉल से अगर दोनों साइड से सीमर का इस्तेमाल करते जो कि रूटीन की हिकमत अमली होती, इसलिए उसके बरखिलाफ गए। लगा यही था कि हसीब जो है वो स्पिनर्स पे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और सीमर्स के अगेंस्ट अपनी इनिंग्स के आगाज़ में थोड़ा उनका फुटवर्क जो है वो बड़ा इंडिसाइसिव होता है। लेकिन यही कप्तानी के उसूल हैं, अगर कोई फैसला आपका उसका नतीजा निकल आए तो वो आपका मास्टर स्ट्रोक कहलाता है, और अगर नहीं तो फिर आपको उसके साथ जीना पड़ता है, उसके नताइज के साथ। ये ज़्यादातर जो ओपनिंग बैट्समैन होते हैं वो आदी होते हैं शुरू में नई गेंद पे फास्ट बॉलर्स को ही खेलने के, और तैयार नहीं थे इस हरबे के लिए हसीबुल्ला। देखिए यहाँ पर एक उदासी किसी कैफियत है। 1-2 विकेटें अगर आ जाती हैं जल्दी जल्दी ये पहले 10 ओवर्स में, तो फिर कैफियत बदल सकती है। आज समीन गुल को भी नहीं खिलाया, जो कि नई गेंद करते हैं इमरान खान के साथ, तो एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि अरशद इकबाल जो हैं वो आमतौर पर पहली चेंज पर ही बॉलिंग करने के लिए आया करते हैं, और समीन गुल नई गेंद के ज़्यादा अच्छे बॉलर हैं। इमरान जूनियर जो हैं वो भी सेमी न्यू बॉल या फील्ड खुल जाती है उस वक्त ही ज़्यादा बॉलिंग करते हैं। ये भी एक वजह हो सकती है इनको जल्दी लाने की साजिद को। मुमकिन है कि मैच से पहले ही ये मंसूबा बनाया गया हो। अच्छा शॉट बगैर किसी रन के। ये ओवर खासा बेहतर रहा, सिर्फ 1 रन साजिद ने दिया। 6 ओवर्स के बाद 26। Searching for a wicket is KP at the moment. 26 without loss, Balochistan. Very solid start. 3 bowlers used so far without a wicket. 14 runs given away. Imran Khan, 8 by Sajid, and 4 for Arshad Iqbal. KP need to do something very special if they want to come back into this match. They haven't scored very many runs, so they have to get wickets right now. Nicely timed and nicely fielded too. Bit of fumble in the end by Adil Amin will give Hasibullah 1 run. Well, they did try to do something different. They started off with Sajid Khan. They were desperate to get that early wicket to get the start, but that hasn't happened, and fumbles like these will make it very easy for Balochistan, who now require only 145 runs to win of 43 overs, 43.5 overs. It's an excellent start by Balochistan. I mean, they haven't lost a wicket. Had they lost a wicket in the first few overs, they could have put that unnecessary pressure on them. But as far as KP is concerned, they've got to do something different. They've got a very nice packed offside field, which is good. And they've also got a slip, which means that their intentions are clear. They want to take wickets, but they'll have to make frequent bowling changes, because that's what happens when you don't get many runs. You are in a sort of trap. You don't know, you're not settled. The captain has to make frequent changes. Fielder at mid-wicket and deep square leg for Hasibullah. Fine leg is up in the circle. 2 fielders in cover in mid-off.
a slip in place too, which is a good move because they are looking for wickets. It's a good aggression shown by Arshad Iqbal. But it's the wickets that matter. You'll have to ball it up to the batters, make them play, make them drive, hit the pads. Early on in the first inning, we saw Khurram Shahzad did the same. He was very good with his line and length. This was a good bouncer. It will now peg him back in the crease, pin him to the crease. If it's followed by a good Yorker, it's set up for a leg before. So it's not a bad move. Nicely driven for no run. Hasibullah has looked so good. This young lad from Pashin played for Pakistan under 19, scored 200 there. Already have scored 200 in this tournament. He's the second leading run getter of this tournament. What a way to do it in your debut season in a team which was struggling, and he has contributed in this team to qualify for the finals. Wonderful scenes. He's a relaxed camp for Balochistan. Shaji has a smile on his face. Rajhans doesn't. Still his intention. Job is half done. Another bouncer. Very aggressive. Well, till the job is half done, I mean, they shouldn't be smiling too much. Because it ain't over till it's over. Like they say, look at the action. So beautiful. Nice run up to the wicket. He's one of those unfortunate cricketers who showed a lot of promise when they first came into scene, but then, like many other cricketers, lost his way. Still young, still a lot of cricket left in him. He's a very hard-working man. This action is not very side-on. It's slightly open-chested. So, when you're side-on, you get more wickets, more perches. Maybe if he corrects it, makes it slightly slide on, it'll be much better off. 28 for no loss, 7 overs gone. Balochistan are well on their way to create history here. They've never won any championship at any level in domestic cricket in Pakistan. They just need 144 runs more to win, or 43 overs, to be the champions of Pakistan Cup. What a remarkable performance that has been. Khalid Usman, the captain, now bringing himself into ball. A desperate situation to get a wicket. Well, he's the second highest wicket taker of this tournament. So he's got one. That is the wicket. That is the wicket. Well done, captain. Well done. That's what he was searching for. That's a poor shot by Imran, but there was absolutely no need of playing a shot like that. They were going absolutely fine. 28 runs. Why would you play a shot like that? This was a rash shot. That celebration from Khalid Usman says it all, that how important this was to get this first wicket. Have a look at that. Why would you play a shot like that? The ball, the new ball, it will be coming into you. Missed it all. It kept a little low, but it's the wicket that matters. Absolutely does. And I was just wondering, why didn't he bring himself on earlier? Well done. Did I speak too soon about Balochistan on their way to the victory? Is there a twist? As Imran Bhatt walks back, disappointed, dejected, and rightly so, because that was a poor shot by somebody like Imran Bhatt, who had so much talent, who's played test match cricket.
That is not what you associate as the young Abdul Wahid Bangalzai walks in to partner up with another Balochistan player, local player Hasibullah's. Great scenes. 19 matches, 509 runs, 150 to his name. Twist in the tail, like you said, always good to watch. Good for the people watching on television. Just overall good, you know. Let's not you know, think that it's a one-sided match. Let's just bring some, you know, spirit into it, and this wicket did exactly that. And when talking about Imran Butt, this is why he's not playing Test cricket anymore. Lack of temperament. We all know that KP has that never give up approach in them. Even without their 4 top cricketers, they're still making a good effort to stay in this game. The first half was not that good, but now they're making amends as Abdul Wahid Bangalzai is off the mark with a single. They've taken 1 wicket in this over, the most important wicket of Imran Butt, who played a shot which he shouldn't have. Absolutely, he was playing well, everything was going well for his team. Just needed to give some respect to the opposition captain, who's taken a lot of wickets in this tournament, second highest wicket taker. Impetuous is the word. End of the over. 1 ball to go. It has been a very eventful over. Oh, excellent last ball. 29 for 1. 8 overs gone. The 2 local guys, Hasibullah, Abdul Bangalzai. These are the 4 bowlers used by the KP captain. Khalid Usman taking the wicket of Imran Butt. Another change in bowling as we see Kamran Ghulam warming up. He's had an excellent tournament with the bat. Can he deliver with the ball? That's the question, which he should, because the ball we saw in the last that Imran Butt got out, that did kept low. So is there something for the spinners? But talking about the wicket, I mean, this is a very test match like wicket. If it's for it to be an ideal one-day wicket, it should fetch 260 to 70 runs. But this one's got uneven bounce. We saw in the first innings that some balls, you know, they had good bounce. Batters were able to play their square cuts and pull shots, and that was because of bounce. But then some balls started to keep low as the match progressed further. So it's an interesting wicket, but not a perfect one-day wicket. Yeah, absolutely, you make a very good point. If you look at the first inning, batters were playing fast bowlers quite easily at ease, but when the spinners came in, especially Kashif Bhatti came into ball, they struggled. And then Shaji Yasir Shah bowling a beautiful spell, taking 4 wickets. That thing must have been there in Khalid Usman's mind. It's going to be spinners. They have to win this game. Spin to win, like they say. And Kamran Ghulam started his career as a left-arm spinner. The under-19 tournament where he got a lot of fame was because of the wickets he picked up. 2 is the call, but I don't think so. He's going to get those. The second run, he'll have to settle for 1. Yes, I'm just surprised. I'm happily surprised the way he has transformed himself. He has developed into a very fine white ball cricketer. Although he has scored record runs in red ball cricket, but he has transformed himself into a wonderful white ball cricketer too. Well, he's taken the path of Azhar Ali and Smith, who were both bowlers, both leg spinners, and then transformed into world-class batsmen. So why not? Another fielder on leg side. One thing is for sure, that this line would be on the leg side because there are 3 fielders inside the circle on leg side. There's a deep square leg also.
and long on in place for Hasibullah. There's a lot of time left, lots of overs left in this game. He can take his time, Hasibullah. There's no urgency at the moment. It's a very good trade. Escapee side, after getting that wicket, there's a different energy in the side. There's a different look. Khalid Usman is certainly proactive. So I'm pretty sure they're not going down without a fight. Oh, that was wonderfully bowled. Wonder how that didn't get into the pads. Yeah, absolutely right. And they're not going down, lying down. They're not surrendering. They are going to be fighting. And once again, the last delivery kept low and turned a little bit. Top cricket. This is good cricket by KP side. They're bowling well. They're putting the pressure on these two young batters. And the effort like this by the captain, leading from the front, Khalid Usman. That's well done by the bowler. Good fielding. They have to try hard. 9 overs gone, 30 for 1. Excellent over by Kamran. Did hit him on that thumb part. It's never easy. Have a look at that. It was hit pretty hard by Hasibullah. Bit of magic spray needed as the physio comes in. This is how it was hit with immense power. Oh, that awkward bounce maybe just when he was about to hit that ball. He's a tough cookie. He will be okay with some magic spray. He knows his side needs him, so he's not going to go anywhere. I can tell you that. Absolutely not. I know these KP guys. They're made of steel. Everyone, you name it. They're such wonderful characters, such humble guys. No wonder they're winning everything. Even without the 4 main players, they're giving a tough time to Balochistan side. They beat big star-studded Central Punjab in the semi-final. They have the never say die spirit, and they're humble, like you said. Don't want to lose. That's a wide down the leg side. They need to bowl wicket to wicket and just have the batsman play everything. Another wide. Khalid Usman trying too hard, I guess. But as you said, the order of the day is just to bowl wicket to wicket. Let the wicket misbehave a little. Because we've seen that few deliveries have kept low. And if you can bowl wicket to wicket, magic happens. This is better. Should look to ball there. I was just about to mention the opportunity these two young batters from Balochistan have in their hands in a big final. It gives me immense pleasure whenever I see young batters coming and performing at this level, because we've always been shortage of the batters. But when I see people like Hasibullah, Abdul Wahid Bangalzai, the young Huraira from Sialkot, all these young batters, Agha Salman, Tayyib Tahir, all these young batters, this pleases me a lot. Yeah, I'm a big fan of Tayyib Tahir. In the last T20, he played this one shot, high elbow, full face of the bat, 6, straight over the side screen. What a shot that was, and I never forget it. It's like the drone shots here and that shot. You love it. We know that. Off the back foot, in the gap. Very well played by the young Hasibullah.
waited for it and deposited it towards cover for runs. Great talent, this young man, Hasibullah. And good temperament. Just waited for this and played it really nicely, caressed it. Just timing, not too much power. Just great knowledge of the game. And he seems to have a very mature head on his shoulders. In the semi-final also, we saw that whenever he hits a boundary, he looks to get one. And that is what you want to see from a young batter. The way he makes his inning, that's the most important part. The way he builds it. Look at that, very good cricket. A single was needed and single he got. This is not an easy situation for the bowling side. They didn't get much runs, they need wickets. But there is some help in the wicket. Solid. Very solid Bangalore. 10 overs gone, 38 for 1 Balochistan. What a wonderful trophy. The winner will get this shiny, beautiful trophy alongside 5 million rupees. That's some handsome cash too. There's 2.5 million for the runners-up. That's excellent initiative by PCB. This financial advantage for these cricketers. It's excellent to see. Yeah, wonderful. Cricketers, this is their livelihood. They're playing, you know, for this, for laurels and for the financial benefit. So it's great that they're getting a lot of money, good cash. If they win, runners up get a good handsome amount, and then the trophy to go with it. Wow. Oh, nicely done. This is excellent timing by young Hasibullah. Wonderful footwork, quickly onto the back foot, and the placement was perfect. And these 2 runs have put him on the top of the list of the top run getters of Pakistan Cup this year. What a wonderful performance this has been from this youngster. In Khyber Trophy it was Huraira, and here it's young Hasibullah topping the list as the next one is flicked it towards square leg for 1. What a great moment, Lina. In 4-day cricket it was young Huraira, and here in Pakistan Cup it's Hasibullah topping the list. Great talent, wonderful young talent, and good temperament to go with it. Understands the game, reads the situation well, good temperament, has strokes both sides of the wicket. Just good to watch. Excellent for Pakistan cricket. Just the temperament he has alongside Huraira, because I really like Huraira too, the way he builds his inning up. The inning of 300 that he played, I was there, witnessed that inning. And now Hasibullah also, both the products of under 19, Pakistan under 19. Definitely Pakistan has a great future in form of Bangalore also, Hasib, Huraira, all these young batters. So then also Abdullah Shafiq, and you know, these youngsters make a name for themselves. Be careful Bangalore, because Sajid Khan is a very clever bowler. He won't let you hit like this. Yeah, you have to be careful. You have to be wary of the fact that wickets are important. Okay, the target might not be that big, but you still got to keep your wickets in hand. Look at this. Yeah, another man down. Wonder what's happening with KP side. This time it's Khalid Usman. In the last over it was Kamran Ghulam, both left arm spinners. And it's bowling hand also. So
Hope he's fine soon because they need him. This team needs him. Men of steel, these KP men. He's not going anywhere. Although he looks to be in a bit of bother. He will continue bowling. Happy faces, happy days. Yasir Shah. Why not? His team is doing wonderful job, and he himself also. He's shown great fitness, great bowling, great captaincy. 10 on 10 for Yasir Shah. No question about it. Wonderful bowler, has captained well, shown that he's not only a good bowler but has a good, sensible head on his shoulders. That's a plus point. $131 more runs to win for Balochistan to create the history to win a championship for the very first time. That's wide. That's wide. Rihan Afridi thought it had hit a bat, but it's a wide. I want to be the devil's advocate. Did you hear something? Nope, I don't think so. Did you? Yeah, I think I did. That's why I'm the devil's advocate. Well, these two men are the best judge. Right in front. Off the back foot. Just for one. All these years we've been witnessing that Balochistan has had the players all from all over the country. Players from Lahore, from Sialkot, from Multan region playing for Balochistan side. But I'm 100% sure of if they are able to win this championship, there will be more players coming from Balochistan, the local area, like Hasibullah and Abdul Bangalzai, Bismillah also. And if they're able to win this championship, I think that would do wonders for Balochistan. Ali, I don't know if you're going to agree with me or not, but I really like this regional system with 6 teams. It's great quality and it's bringing a lot of talent forward. Quality is coming forward. Lena, most wickets. Khalid Usman at number 2, Shaji at number 1. No wonder they don't want Khalid Usman to go out. He's not going anywhere. But they're at parity, both 24 wickets. So if he picks up 1 or 2, so he can top the charts and be the best bowler of this tournament. He's a very fine all-round cricketer, this man Khalid Usman. He scores runs. He's represented Peshawar Zalmi in PSL. Very good fielder also, very good captain too. He's a 4D cricketer to me. And in their side, they've got some wonderful brains. Rizwan, Iftikhar, and now Khalid. So, you know, great thinking men. 45 for 1, 12 overs gone. Well, he just mentioned 3 names, but if you ask me, I think all 11 are same to me. Because in Quaid-e-Azam Trophy, they changed around 4 captains and they still won it. Over here also, they're without 4 main players. They're still showing fight. They're still fighting. Although they didn't have the good first half of this match, but they're still trying. They just need 9 wickets. The secret maybe is to keep on changing the captains if you want to win championship. Yeah, the secret is unity for sure. And then you can change 11 captains if you like. There are, you know, there's such unification amongst the KP team. Come and have anyone captain on the day. Absolutely. Spot on, Lina Moin Aziz. Unity is the name of the game for KP. There's a lot to learn for other teams. Teams like Central Punjab, who were all over the place. They scored 286 runs in the semi-final, but they were all over the place while fielding, as if Wahab Riaz had no control over them. That's us, by the way. So that's why I say it's the unity the KP side shows
and that is why they win everything. Yeah, it's important, you know, any field of life, if you're, you know, unification, there's unity, friendship, camaraderie. It's very important. Like us here, we're all friends, and it's great fun working with each other because we're looking out for each other, complementing each other. That is because we have people like you who treat us with nice dinners. And thank you for the dinner last night. That's why the unity is there. My pleasure, anytime, my pleasure. I just like to make all of you happy. You know, we've been together from a long time. It's always my pleasure. This will run away. Yes, cut it hard into the gap for 4. Hasibullah is making sure that he stays there for the team as he moves on to 25. What a solid inning this has been from a youngster. Have a look at that. He waited for it. Just opened the face of the bat at the very end to get those 4 runs. Yeah, good shot. Waited for it, opened the face of the bat, and just helped it on its way. Very mature young man. I hope I don't cast the commentators cursed on him, but he's very mature, sensible, knows his job. And again through that fielder. This might not go for 4, but yes, definitely 3 on the cards. Abdul Wahid Bangalze comes back. So very good over for Balochistan. 7 runs already. In fact, 9 runs already of this over. You know, it was a wonderful shot. 2 shots, similar shots back to back. The second one, he waited for it, just waited, and oh, what a beautiful shot! And just put it away from the fielder. Nice wrist work. Oh, that's a very good run. Realizing it's Imran Khan, the fast bowler there, and he ran as soon as he hit it. 13 overs gone, 55 for 1, Balochistan. अभी तक इस मैच में तकरीबन 63 ओवर्स का खेल हुआ है और पलड़ा जो है पहले ओवर से ही वो भारी रहा है। किसी भी मौके पर बलोचिस्तान ने आज मौका फराहम नहीं किया। पहले ओवर में खुरम शहजाद ने विकेट हासिल कर ली थी और ओपनिंग बैट्समैन अशफाक आउट हो गए थे और उसके बाद से पाँव हटाया नहीं है बलोचिस्तान ने। यासिर शाह और उनके साथियों ने बड़ी बेरहमी से मुकाबला किया है, खासी हद तक पीछे धकेल दिया, बिल्कुल दीवार के साथ लगा के रख दिया है केपी की इस टीम को, जो कि मैच शुरू होने से पहले फेवरेट थे। खालिद उस्मान खासे जतन कर रहे हैं एक और विकेट हासिल करने के, खुद आज जल्दी बॉलिंग करने के लिए आए। लेकिन जितनी मदद इस पिच से यासिर शाह को मिली थी, जो कि लेग स्पिनर हैं, उतनी फिंगर स्पिनर्स को नहीं मिल रही। बिल्कुल तारिक, शायद एक वजह यह भी है कि नए बॉल से कराने के लिए आ गए खालिद उस्मान और साजिद खान। एक और अच्छा स्ट्रोक, इस बार फिर बड़ा नीट फुटवर्क था, लेकिन नीट फील्डिंग नहीं, सर्वर से गलती हुई। ऑफ साइड में एक की बजाय 2 रन हासिल कर लिए हसीबुल्ला ने, 30 के पेटे में पहुंच गए हैं। जो खासा है खैबर पख्तूनख्वा की टीम का, आज वो झलक नजर नहीं आ रही। काफी शानदार, अग्रेसिव और फाइटर क्रिकेटर हैं खैबर पख्तूनख्वा के।
इस बार उठाकर खेलना चाहते थे, गेंद पूरी तरह बल्ले पर नहीं आई, लेकिन रन्स पूरे मिल गए 4। हसीबुल्ला स्पिनर के खिलाफ बड़े शॉट खेलना हमेशा से पसंद करते हैं। इस बार स्लो करने के लिए गए बाउंड्री पर, उनने ये 14वां ओवर खत्म किया 62 पर 1। काफी शानदार शॉट था, बॉल बल्ले पे पूरा नहीं आया, उसके बावजूद काफी तेजी से गया। इनके कंधों में काफी जान है। अशफाक से काफी दूर बॉल, कोशिश की थी अशफाक ने जंप में हवा में खुद को उछालने की, लेकिन बॉल उनकी पहुंच से खासी दूर। आखिर तक बॉल पे नजर रखते हैं, बॉटम हैंड से काफी तेजी से शॉट मारा उन्होंने। शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं हसीबुल्ला, जिन्होंने पिछले मैच में भी 100 स्कोर बनाए थे अपनी टीम के लिए और अब तक के सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी। इमरान खान जूनियर, इनको अब बॉलिंग अटैक में लाया जा रहा है। 11 मैचों में 13 विकेटें ली हुई हैं। बाएं हाथ से सीम बॉलिंग करते हैं। हिट द डेक बॉलर्स में इनकी हम गिनती कर सकते हैं। यहाँ आज एक से ज़्यादा विकेटें इनसे चाहिए इनके कप्तान को, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि कितने पुरसुकून हैं। इमरान भट्ट के आउट होने के बावजूद ज़्यादा फिक्र नहीं है यासिर शाह को। उनके साथ हुसैन सोमरो जो कि फील्डिंग कोच, हुसैन खोसो माफ़ कीजिएगा। बड़ी मेहनत करवा रहे हैं अपनी टीम को यहाँ तक पहुंचाने में। नन्हे मुन्ने बच्चे क्रिकेट की दिलचस्पी से मुतमईन और उनके पुरमुसर्रत चेहरे मुल्तान की रौनकें बहाल करते हुए। अच्छी आई गेंद बल्ले पर, फील्डर को खासी तगदो करना पड़ेगी साजिद को इसे रोकने के लिए, और 2 और तीसरा भी ले जाएंगे बंगल से ही। गेंद को टाइम किया, कवर और एक्स्ट्रा कवर पर 2 फील्डर मौजूद थे, लेकिन गैप ढूंढने में कामयाब हो गए। थोड़ा सा बाहर बॉल था, उसका भरपूर फायदा उठाया, पूरा बल्ले के ऊपर मिडल हुआ बॉल। साजिद खान क्विक फील्डर है और 2 एनर्जेटिक उभरते हुए नौजवान बल्लेबाज दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन क्रीज पर मौजूद अब्दुल वाहिद और हसीबुल्ला की सूरत में। लेग साइड से पहले एक फील्डर को निकालकर साजिद को ऑफ साइड में लाना चाहते थे, लेकिन फिर इरादा तब्दील कर दिया और ऑफ साइड स्वीपर को मोहसिन खान को दायरे के अंदर बुलाया। शॉर्ट मिड विकेट पर साजिद खान नजर आ रहे हैं कैचिंग पोजीशन पर। ये अच्छी गेंद थी, तेजी के साथ बल्ले पर लगी हसीब के। सरप्राइज करते हैं एफर्ट बॉल के जरिए इमरान। बैक ऑफ द हैंड स्लो डिलीवरी का इन्हें मुतवातिर इस्तेमाल करते हुए हमने T20 क्रिकेट में देखा है। HBL PSL में ये कराची किंग्स के लिए नजर आए थे गागा। अच्छा तेज बाउंसर करते हैं। इस बॉल को भी काफी उछाल मिला, ऊपर आई बॉल और बड़ी अच्छी कॉल थी हसीबुल्ला की। मना किया उन्होंने मंगलजई को रन लेने के लिए, फील्डर काफी ऊपर थे। इस बार बाउंस पर राइट किया, अच्छा स्ट्रोक स्टीयर करके 1 रन हासिल किया। मैंगोरा से ताल्लुक है सवात से इमरान जूनियर का। क्रिकेट का शौक जो है वहाँ पर भी पूरी तरह पाया जाता है। कुछ अर्सा पहले टूर्नामेंट हुआ था सवात में पीस कप के नाम से, और वहाँ हमें जाने का इत्तेफाक हुआ और खचाखच जो स्टेडियम था भरा हुआ था तमाशाइयों से। 2 दिन का ये फेस्टिवल था। एक और अच्छा स्ट्रोक, लेकिन रन यहाँ पर दूसरा नहीं मिलेगा। अच्छी फील्डिंग की बाउंड्री लाइन पर अशफाक अहमद ने। इस 1 रन के इजाफे के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 67। हसीबुल्ला के 600 रन मुकम्मल हुए। सफ़े अव्वल के बल्लेबाजों में शुमार हसीबुल्ला।
बाउंसर करने की कोशिश की। यहाँ पर हम देखना चाहेंगे इमरान जो है हसीबुल्लाह को बाउंस आउट करने के लिए कोशिश होंगे कि उसके बाद इनका रद्द अमल आता क्या है। इस बार हुक ज़रूर किया था, पूरी तरह कंट्रोल में नहीं थे हसीबुल्लाह, क्योंकि जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था वेस्ट इंडीज़ में, वहाँ इनको देखा गया था एक दो मौके पर इनको परेशानी हुई थी शॉर्ट पिच बॉलिंग पर हसीबुल्लाह को। फील्डिंग में तब्दीली की है, एक स्लिप को लाए। हसीबुल्लाह की ये बॉल बल्ले के काफ़ी ऊपर लगी, हैंडल के बिल्कुल करीब। आखिरी गेंद पर चेंज ऑफ पेस, इमरान जूनियर ने अपने पहले ओवर में 6 रन दिए, 68 पर 1। खालिद उस्मान अग्रेसिव फाइटर, जारहाना कप्तान, और ये ग्राउंड स्टाफ। जाम नासिर हाथ हिलाते हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं मुल्तान से। ये बहावलपुर से हैं दरअसल। ये जाम नासिर ये कप्तान थे बहावलपुर के कायदे आज़म ट्रॉफी में। बहुत फर्स्ट क्लास क्रिकेट इन्होंने 90 की दहाई में खेली हुई है। ये जो आपकी स्क्रीन के दाएं जाने पीछे चलते हुए आ रहे हैं, मोबाइल अक्सर इनके हाथ में देखा जाता है, ये जाम नासिर के अच्छे बैट्समैन हुआ करते थे जाम नासिर। उस ज़माने में बहावलपुर की टीम भी खासी ताकतवर थी। इमरान आदिल फास्ट बॉलर थे, मुर्तज़ा ऑफ स्पिनर हुआ करते थे, बहुत विकेटें लेते थे। मुर्तज़ा हुसैन, मोहम्मद जाहिद थे। तो बहावलपुर में हमारी बड़ी ख्वाहिश है हम सब की कि बहावलपुर में क्रिकेट वापस जाए। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक बहुत ही अहम सेंटर था पाकिस्तान में। वहाँ की जो पिच थी उस पर जो बैट्समैन थे वो स्पिनर्स को खेलना सीखते थे। वो बहुत आला पिच थी बहावलपुर की। ड्रिंक स्टेडियम बहावलपुर की, और पाकिस्तान का पहला इंटरनेशनल मैच भी वहाँ हुआ। दोबारा से बहावलपुर की रौनकें बहाल हों, और काफ़ी नामवर क्रिकेटर पैदा किए, कामरान हुसैन, इमरान उल्ला, डोमेस्टिक के रेहान रफ़ीक। ये जो नासिर दाएं जानिब आपको नज़र आ रहे हैं, जाम नासिर, ये विल्स कप भी खेले हुए हैं 90 की दहाई में, जो वनडे का इकलौता बहुत मशहूर टूर्नामेंट था। विल्स कप से खिलाड़ी सेलेक्टर्स की नज़रों में आया करते थे। उस ज़माने में कई बार बराह रास्त विल्स कप में ही कारकर्दगी से कायदे आज़म ट्रॉफी की बजाय कई खिलाड़ी शारजा का टूर्नामेंट खेल जाया करते थे। सुहेल फजल, सईद अनवर भी विल्स कप में अच्छा खेलकर टीम में शामिल हुए थे। और उन दिनों में विल्स कप की वजह से तमाम बल्लों पे भी स्ट्रीकर भी विल्स कप के ही नजर आते थे। काफी अंदर आया ये बॉल, तेज किया थोड़ा सा, बॉल बल्ले का अंदर लेकिन लगी। एक और अच्छा ओवर, सिर्फ एक ही रन खालिद उस्मान ने दिया, एक विकेट पर 69। हसीबुल्लाह अब तक मर्द आहन साबित हुए हैं, फौलाद की दीवार बने हुए हैं बलोचिस्तान की बैटिंग लाइन में, और उनका भरपूर साथ निभा रहे हैं अब्दुल वाहिद बंगलजई। लंबे रनअप के साथ तैयार हैं बॉलिंग करने के लिए इमरान जूनियर। अच्छी इनिंग खेल रहे हैं हसीबुल्लाह, ज़्यादा जल्दी में नज़र नहीं आते। सेमीफाइनल में इनको शुरू में दुश्वारी पेश आई थी सुबह के वक्त बैटिंग करते हुए, बाद में मुश्किल वक्त को टालकर ये आसान दौर में दाखिल हुए। और आज जानते हैं ज़्यादा इन्हें जल्दी करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ख़ुद जो फील्डिंग करने वाली या बॉलिंग करने वाली टीम है वो गलतियां करेगी। शॉट गेंद करने की कोशिश की और अच्छा पुल शॉट खेला, नहायत उम्दा हिट लगाई। सिर्फ एक फील्डर बाउंड्री लाइन पर थे
और गेंद को उनके सामने खेलकर ये चौका पा लिया हसीब ने। पूरी तौर पर मिडल हुई बॉल बल्ले के, आखिर तक बॉल को देखा उन्होंने, टाइम मिल गया था। सबसे पसंदीदा इलाका है हसीबुल्ला का, उसका भरपूर फायदा उठाया। पीछे पड़ा हुआ बॉल थोड़ा सा रुका, ये बॉल फील्डर बॉल की पहुंच से काफी दूर, एक ठप्पा खाने के बाद बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। आंखें देख सकते हैं आप हसीबुल्ला की। आज इस पार्टनरशिप में जो मुख्तलिफ एक पहलू है, बंगल जई और हसीबुल्ला, ये दूसरे सेमीफाइनल में ये जम गए थे। एक मौके पर लगता था कि ये अपने अपने एंड पर ही जम जाते थे, रन्स इनसे नहीं बन पा रहे थे, स्ट्राइक से हट नहीं रहे थे। लेकिन आज ज़्यादा एतमाद है पिछली सेंचुरी के बाद हसीब को, वो सिंगल्स दे रहे हैं। बंगल जई भी बेहतर टाइम कर रहे हैं। एक और अच्छा स्ट्रोक खेला, एक और चौका इस बार बंगल जई को मिलेगा। शॉर्ट गेंदों का जो हरबा है ये कारगर साबित नहीं हो रहा इमरान जूनियर की जानिब से मुल्तान की स्लो पिच पे। पीछे पड़े हुए इस बॉल का भरपूर फायदा उठाया, बॉल बल्ले पे सही तरीके से नहीं आया, घूम गया था बल्ला, लेकिन फील्डर की पहुंच से काफी दूर। सही कह रहे हैं तारिक, आप जब आप सिंध की बड़ी बॉलिंग लाइन के खिलाफ 100 करते हैं तो आपके एतमाद में 2 गुना इजाफा हो जाता है। यहाँ तकरीबन फ्रंट फुट से ही ये पुल शॉट खेल दिया था, ये देख सकते हैं फ्रंट फुट से ही पुल करने में कामयाब हुए। खासा वक्त है बंगल जई के पास, चौके के साथ 50 रन की पार्टनरशिप भी मुकम्मल हुई। एक और सनसनी से भरपूर अराउंड द विकेट आए और फुल गेंद की, लेकिन नतीजा वही, नो बॉल, ये अलग निकली, इसलिए फ्री हिट भी होगी। अगले कदमों पर पड़ा हुआ ये बॉल पूरा बल्ले के दरमियान में लगा, खालिद उस्मान के लिए कोई मौका नहीं और एक इजाफी बॉल करवानी पड़ेगी इमरान खान जूनियर को। अब देखना है कहानी कहां बदलती है, फायदा उठा पाते हैं या कि नहीं। यहाँ जब कम स्कोर डिफेंड कर रहे होते हैं बॉलर्स तो कई बार वो ज़रूरत से ज़्यादा जोर लगाते हैं, उसमें फिर गलतियाँ होती हैं, जैसा कि इस बार हुआ। कोई मौका नहीं था खालिद उस्मान के लिए, जैसा अच्छा फील्डर भी इस गेम को नहीं रोक सका। इस बार रफ्तार को कम किया, लेकिन फिर 4 रन मिल जाएंगे। हालांकि बैट्समैन पीछे हटे हुए थे, वहां से भी कनेक्ट करने में कामयाब हो गए। मुसलसल 3 चौके बंगल जई इस वक्त बड़े खतरनाक नजर आ रहे हैं। बहुत बाहर था ये बॉल, बल्ले का निचली किनारा लगा, लेकिन फिर भी फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाया। थोड़ा सा अपिश खेला ये बॉल, ऑफ स्टंप से बाहर जाते हुए बॉल को चेंज ऑफ पेस किया था, स्लो बॉल किया था इमरान खान जूनियर ने फ्री हिट को देखते हुए, लेकिन क्योंकि एक्स्ट्रा कवर ऊपर, लॉन्ग ऑन ऊपर और 4 रन अब्दुल वाहिद बंगल जई के खाते में। इसे हुक करने के लिए गए, इस बार गेंद पर लेट हो गए। इमरान जूनियर महंगे साबित हो रहे हैं। पहले ओवर में 6 और दूसरे ओवर में 19 रन दिए, 1 विकेट पर 88। तो अंपायर्स ने यहाँ पानी के वक्फे का फैसला किया है। गर्म दिन है तो खिलाड़ियों के पास मौका है कि वो अपनी प्यास बुझा लें।
बलोचिस्तान को सिर्फ 172 रन चाहिए हैं। इमरान भट्ट जो अच्छा खेल रहे थे बाद में एक रैश शॉट खेलकर आउट हो गए। खालिद उस्मान ने उन्हें बोल्ड किया, लेकिन हसीबुल्ला और अब्दुल वाहिद बंगलजई ने स्कोर को बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया है। बड़े अच्छे स्ट्रोक्स की झलक देखने को मिली। आड़े हाथों लिया, स्पिनर्स को बैकफुट पर शॉट खेलते रहे। इसके बाद लिफ्ट किया था मिड विकेट की जानिब खालिद उस्मान को। एक ही ओवर में 3 चौके लगाए। इमरान जूनियर के इस ओवर में गेंद की अब्दुल वाहिद बंगलजई ने शॉट इस वक्त मैच करने लगे हैं हसीबुल्ला के साथ। और ये वो पार्टनरशिप है जो आज बलोचिस्तान के क्रिकेट को एक नए दौर में दाखिल कर रही है। और आज का दिन यकीनी तौर पर बलोचिस्तान के क्रिकेट में ये एक यादगार बनेगा। ये सबसे कामयाब दिन बनता जा रहा है, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी कोई फर्स्ट क्लास या वाइट बॉल क्रिकेट का टाइटल नहीं जीता, लेकिन हर काम की कहीं से पहल होती है। लगता है कि ये आज मुल्तान से होगी बलूचिस्तान के लिए। और आज का दिन इनके लिए काफ़ी यादगार हो जाएगा तारीख के सफ़हात में। और बलोचिस्तान की क्रिकेट को काफ़ी उभरने में भी ये पहला संगे मील साबित होगी उनकी ये जीत, जो यासिर शाह की क़यादत में जीत की जानिब बढ़ती हुई बलोचिस्तान की टीम। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, चांस हो सकता था रन आउट का, लेकिन दोनों यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, तवाना हैं, नौजवान, काफ़ी तेज़ रनिंग विकेटों के दरमियान। इस एक रन के बाद अब 82 रन की ज़रूरत है बलोचिस्तान को। इसी के बाद अभी मौका है एक और सेंचुरी बनाने का। यासिर शाह ने इनकी तबाहकुन बॉलिंग थी, जिसकी वजह से ज़्यादा बड़ा हदफ नहीं मिल सका बलोचिस्तान की इस बैटिंग लाइनअप को। मोहम्मद साद थे यासिर शाह साद, वो भी स्क्वाड में शामिल हैं। लाहौर के बैट्समैन मोहम्मद साद अभी नजर आए। आज काफ़ी खुशकिस्मत साबित हुए हैं टॉस से लेकर अब तक। यासिर शाह परफॉर्मेंस से, मेहनत से, तवानाई से भरपूर मुस्कुराता चेहरा उनका। और ये अच्छा स्ट्रोक खेला, हाथ लग गया था कवर के फील्डर का। डाइव करके गेंद की रफ्तार को आहिस्ता किया गया। ये अच्छा खेल रहे हैं, स्पिनर को अच्छे बैकफुट पर पंच देखने में आ रहे हैं ये दोनों ही। और जो एक वजह हम समझ सकते हैं कि कोयटा में जो पिचेस हैं, ख़ास तौर पर इनकी जो बुकटी स्टेडियम की पिच है, वहाँ हमने देखा है कि गेंद टर्न होती है, अच्छा बाउंस है लेफ्ट हैंडर के लिए। लेग साइड में 2 फील्डर्स इस सामने लाया गया है और इसे उठाकर खेल दिया। टॉप एज है, इमरान सीनियर पीछे रह जाएंगे। किस्मत दलेरों का साथ दिया करती है। स्वीप शॉट खेलने के लिए गए थे हसीबुल्ला। बॉल बल्ले के ऊपरले किनारे पर लगती हुई इमरान खान सीनियर के सर के ऊपर से चांस लिया था खालिद उस्मान ने, थोड़ा सा छोड़ के किया ये बॉल। फील्डर को ऊपर लेने के बाद थोड़ा रिस्क लिया था विकेट लेने के लिए, लेकिन वो कारीगर साबित ना हो सका। बॉल काफ़ी देर फिजा में रहने के बाद इमरान खान की पहुंच से काफ़ी दूर 2 रन आए। इस असना में ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। तिरानवे पर 1।
कामरान गुलाम आए हैं बॉलिंग में, सामना करेंगे उनका अब्दुल वाहिद बंगलजई। इस बार उठाकर खेला, एक और काबिल-ए-दीद शॉट, एक और चौका बंगलजई का। गेंद आगे गिरी बंगलजई के पाले में, जो आज के दिन उन्हें अच्छी नजर आ रही है। देखिए हवा दी थी गेंद को, और जवाबी तौर पर भी हवा दी बैट्समैन ने। अगला कदम थोड़ा सा खोला, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान से उठा के खेल दिया। इस बॉल को विकेट लेने के लिए चेंज किया था बॉलर को। अब्दुल वाहिद बंगलजई ने जारहाना अंदाज अपनाते हुए खुशामदीद कहा कामरान गुलाम को। आम बॉल का इस्तेमाल किया। बंगलजई कोविड से छुटकारा पाने के बाद फिट होकर वापस आए हैं क्रिकेट में। बदकिस्मती से अंडर 19 वर्ल्ड कप नहीं खेल सके थे, इस बार फुल फेस ऑफ द बैट के साथ खेला। हस्बे रिवायत वेस्ट इंडीज नहीं जा सके थे एशिया कप में, ये पाकिस्तान के लिए मैदान में उतरे थे दुबई में। जाहिर है इतने बरस से तैयारी की थी, ख्वाब था अंडर 19 वर्ल्ड कप में मुल्क की नुमाइंदगी करना, लेकिन वो टूट गया। वेस्ट इंडीज जाने का मौका ना मिल सका। फील्डिंग मुसलसल फील्डिंग में तब्दीलियां कर रहे हैं, और इस लेफ्ट राइट का जो ये कॉम्बिनेशन है उससे भी इस पे मजबूर हैं खालिद उस्मान। इस गेंद पर फिर तब्दीली, मिड विकेट के फील्डर का स्क्वायर लेग के फील्डर से तबादला किया गया। अरशद इकबाल को आगे बुला लिया गया है। ये आमतौर पर कप्तान की एक हिकमत अमली होती है बल्लेबाज को परेशान करने के लिए। जब दो बल्लेबाज विकेट पर सेट हो चुके हों तो जो जारहाना मिजाज कप्तान होते हैं वो ज़्यादा देर रहने नहीं देते बल्लेबाजों को। खालिद उस्मान उनमें से एक। यहाँ अरशद इकबाल को ही स्क्वायर लेग पर लाया गया था, उन्होंने गेंद को रोक दिखाया। 19 ओवर्स खत्म होने पर बलोचिस्तान की पेशकदमी जारी है 98 पर 1। यासिर शाह काफी पुरमसरत। और शॉट लाजवाब। अपने कामों यहाँ पैरों से काम लेने का हुनर ये जानते हैं बंगलजई। भरपूर शॉट खेला उन्होंने मिड ऑन के सर के ऊपर से इस बाउंड्री के लिए। अंपायर नासिर बॉल को देख रहे हैं और इस इंतजार में हैं कि ये छक्का है या चौका है। कदमों का इस्तेमाल किया आगे पड़े हुए इस बॉल को, आखिर तक बॉल को देखा उन्होंने। फील्डर ऊपर था, उसका भरपूर फायदा उठाया। बॉल काफी देर फिजा में रहने के बाद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। अंपायर नासिर इस इंतजार में हैं कि 6 रन हैं या 4 रन हैं। ऐसा लगता था कि शायद गेंद एक टिपकाती हुई गई है। मिड ऑन मिड ऑफ दोनों फील्डर्स को दायरे के अंदर रखने पर मजबूर हैं। यहाँ एक न्योता भी है खिलाड़ी के लिए कि गलती करें, विकेट खरीदना चाहते हैं, इसके अलावा चारा नहीं है खालिद उस्मान के पास। लेकिन ये क्लीन स्ट्राइक किया और इस बार ऐसा लगा कि शायद गेंद जो है वो फेंस के पार उतरी है। यहाँ तो छक्के का इशारा आ गया, टीवी अंपायर ने इस बात की तस्दीक कर दी और सेंचुरी भी मुकम्मल हुई बलोचिस्तान की। छह रन हासिल करने के बाद दिफाई अंदाज बंगलजई का, बड़ी समझदाराना बल्लेबाजी कर रहे हैं शायकीन क्रिकेट।
अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को ग्राउंड में देखने के लिए। इस बार गलतफहमी पैदा हो गई थी, रन लेने के लिए खासा आगे बढ़ गए थे, लेकिन देखिए रद्द अमल अच्छा नहीं था हसीबुल्लाह की जानिब से। वही शिकवा कर रहे हैं मंगल ज़ई, क्योंकि साजिद खान से जब गेंद आगे निकली तब हसीबुल्लाह ने अपनी क्रीज छोड़ी फार एंड से। हसीबुल्लाह ये क्रिकेटिंग फैमिली से हैं पशीन की, इनके जो वालिद और इनके चचा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे। अजीजुल्लाह इनके वालिद थे जो कोयटा और बलूचिस्तान के लिए खेले। इस बार हवा में खेला और हाथों में खेल बैठे। नहायत उम्दा कैच इमरान खान सीनियर, उन्होंने पहले सामने की तरफ डाइव की और लो कैच ले लिया और इस तरह ये है लेफ्ट स्वीप करने की कोशिश में अपनी विकेट से हाथ धो बैठे हसीबुल्लाह, जो जल्दी जल्दी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल करना चाह रहे थे। 77 रन की शानदार शराकतदारी का खात्मा किया इमरान सीनियर की मदद से। काफी लो कैच था, आखिर तक देखा, जिस वजह से मशहूर और मकबूल है खैबर पख्तूनख्वा की फील्डिंग। मैच में वापस ले आए कैच से। यहाँ तो हसीबुल्लाह की ये छोटी सी खता खुद सजा बन गई। 45 रन उन्होंने बनाए 105 पर 2। Wonderful view. That's what we've been saying from last 3 days, that we have witnessed this wonderful stadium. I just love how this stadium is made, and I wish more cricket to be played here, more international cricket to be played here, PSL matches here, because this stadium is such nicely built. Everything, all these facilities, even in the media center, are spot on. As Asad Shafiq now walks in. 149 matches, 5,471 runs, 11 hundreds, the best of 145, 67 runs to win. Shah Faisal, where are you betting? Well, definitely Balochistan. You cannot have a better man than Asad Shafiq walking in, because he will make sure there is no collapse and there are no back-to-back wickets. Slip in a gully. KPK on the attack. Hasibullah was playing very nicely, but he lost his wicket to that little lap. He was trying to be too cute and hit it to Imran Khan, who had to lunge forward. He's a tall man. He had to get low and dive forward at the same time. Excellent take. And that race for the top wicket taker continues with Khalid Usman leapfrogging Yasir once again. He's won it, because Yasir Shah won't be bowling again in this tournament. So he's the leading wicket taker now, Khalid Usman. Balochistan needs 67 runs to win from 30 overs. Lovely scenes, amazing scenes. These young kids in the ground witnessing some big stars here at Multan Cricket Stadium, and they've been thoroughly entertained by some good cricket from both sides, especially Yasir Shah to name. The way he's led his troops, the way he's bowled himself, the way he's fielded. I think that's what kids are here to see. And a quality batting of Mangal Day too. Impressive knock, really, because he came when Imran Butt fell, but he's been at his most fluent this afternoon here at Multan Cricket Stadium.
Could not have been a better stage than this. This final lit the stadium alight. Once again, going for that slog sweep, finding the gap as well. This has been the feature of his innings today. He's put the bad balls away and kept the bowlers under pressure at all times. Great placement. He knew the fielder is inside the circle. There was a huge gap between those two fielders. All he had to do was just clear this fielder inside the circle and pick up this easy boundary. So as Hasibullah departs, it's up to Abdul Bangalzai now to take his team home. That's very good cricket. Very good cricket. This is what we want to see. A youngster hitting a boundary, then taking a single. You don't let the pressure get to you if you keep on taking singles. Shaji can smile. Relaxed minds. Relaxed members. Mohammad Saad also there in the side. Taj Wali also there. They should win it from here. Shah Faisal. It's their games to lose. I don't think there is no more surprises in this game. Asad Shafiq will make sure of it. I think Asad's inclusion in this team has helped them a lot. They needed somebody like him in the middle order to go around. Hasibullah, Bangalzai, Bismillah Khan, Ayaz, the server to play around him. And he has got runs. That partnership between Bangalzai and Hasibullah in the final, televised live on TV. It had great significance for Balochistan cricket. No ball by a spinner, somebody like Kamran Ghulam. That is not cool at all. Your team is under pressure already. You just give them an easy one. I don't know if you see the change in his action. He was looking to bowl the wrist spin. Very marginal, but the line belongs to the umpire. And it's a free hit. As if Balochistan needed any second invitation. Where would he go? Which area? He's played straight. Might not go for a boundary. Imran Khan cutting it there on long on. One run for Asad Shafiq. I was mentioning that partnership between Hasib and Bangalzai as the over has come to an end. 1-1-4 for 2. It was of great significance. 2 local lads from Balochistan, 2 teenagers. Faisal Shah, you know what height this drone is at? 1600 feet, sorry. Wonderful. Top work from the production side. Excellent scenes, well done. 1600 feet above ground. This is a stunning picture. And you can see when this stadium was built around, there wasn't much of a population here. It seemed like as if it was outside the city. But now the city has expanded and you feel like you're almost in the middle of the city. All in about 2 decades. Coming back to that partnership and the significance of it for Balochistan cricket. 2 teenagers hailing from Balochistan in the final, leading their side to their first ever major victory in Pakistan domestic structure. I mean, and the way they are playing, these 2 are here to stay. So they might be just first of many coming for Balochistan. Great news. Such a delightful story. That's a good run. Abdul Wahid Bangalzai has done this so many times, hit and run. And he's judged these singles beautifully. He's moved to 44 of just 44 deliveries. Probably the type of inning Balochistan was hoping for. Have a look at this. Very good. As soon as he hits it, he realizes that there is one available. Trusting the call was Asad Shafiq. He never looked back. Put his head down and got to the striker end. This excellent piece of running. Khalid Usman wants him to go over the fielders because both fielders, mid on, mid off, up in the circle. There is an opportunity to go over the head. That's good cricket. All they can do, Khalid Usman. This is what all he can
do, keeping the fielders inside the circle, enticing Asad Shafiq to go over the head. But he's too experienced for that, Asad Shafiq. He's played 60-odd test matches, more than 60 test matches. He's been around for a long, long time. And he knows that he has to stay there and see their team home, because they're not far away, just 55 runs away as we come to an end of Khalid Usman's over. 22 gone, 117 for 2 Balochistan. The drone is back pretty quickly. It's another stunning shot. This is the main pavilion of the Multan Cricket Stadium. Just love it. Shah Faisal just love the stadium. Ali, talking to the locals here, a lot of the people, they express their wishes that they want to see more cricket here. And I have to say, such a beautiful venue. It does deserve a lot more cricket. And with cricket coming back to Pakistan, it is really just about time that this venue will see more and more cricket. Sajid Khan back into the attack. They need wickets. 1, 2, maybe more. And in quick time. Asad Shafiq will ease it towards long on for one more run. What can KP do? What different can they do from here on, Shah Faisal? How can they buy a wicket? I mean, with Bangalzai in, he's well settled. They've got a slip in. They got the mid-off up. They're inviting Bangalzai to go over the top against the spin. And Sajid, you know, we know that he can turn the ball. He'll be looking to create that gap. They've left him a big gap over cover as well. There's an appeal. There's an appeal. Umpire says no. Ooh, we'll have to watch that again. Probably going down. He showed him the gaps and then bowled him the quicker delivery. It was turning. Was it doing too much? Bangalzai was on the front foot. The benefit of the doubt. Umpire Zamir Haider reckoning this was sliding down. That's exactly that. That's what you were suggesting. Direct hit, but he made it easily in the end. So that's a good idea. If you can make him play through that offside and create that gap between bat and pad, that can be a good chance for Sajid Khan. But the way these two are playing, they're in with a purpose. They don't want any messing around at this moment. They're in a commanding position. They should do it quite easily from here on. Asad Shafiq, they brought in that sweeper from offside as well. Really challenging Asad Shafiq to go through that offside against the spin. Very sensible of Asad Shafiq. Single will end the over from Sajid Khan. 23 gone, 120 for 2 Balochistan. Everything has worked in favor of Balochistan. Starting from the toss, they've won it, decided to bowl first. The fast bowlers did the trick. Spinners played their part. And now the batters finishing it off for them. After that first wicket, there was a couple of missed opportunities, and I was wondering if the pressure of the big game has got to them. Looking for a quick single chance. Direct hit would have had him. I think he was scrambling. You have to see the replay. He had all the 3 stumps to aim at, and he missed it. Would have been out. Because the fielder at MA2N was Khalid Usman, one of the good fielders in Pakistan domestic. It went straight to him. Have a look at that. Sajid Khan it was. So it would have been gone by a mile. Very lucky Asad Shafiq to be still there.
see a lot of changes in the field. Fielder at extra cover now coming on the onside at mid-wicket. There's a fielder at square leg now. It's quite unusual when a left-arm spinner is bowling. It's more of a leg-side-ish field. And very interestingly, there's a fielder at catching mid-on, I would call him. Just right there. Short mid-on, and only 3 fielders in the ring on the offside. No sweepers, so he's clearly challenging Bangalzai, who's closing in on his 50. That arm ball coming in, cramping him up. So the idea is right. He will be bowling, he will be looking to bowl into him. He wanted a run. He's on 46. He's shown a very maturity in his batting in this inning. They're all waiting for his 50 to come. The coach is a happy man. Now he can smile. This is probably the first time in my life that I've seen him smile. And why not? They're on the way to make history, to win their first title ever. That's sloppy from the captain. I was going to say KP is not making it any easy for them. Good tactics from Khalid Usman, but he let that one slip through his hands. Will Asad Shafiq be tempted? He's too experienced for that, Shah Faisal. 24 overs gone, 122 for 2. Surely KP will be reflecting that this wasn't a 170 wicket. It was a really dismal showing. On the other side, Balochistan, good partnership for the first wicket, and then even better one for the second wicket. 45 for Hasibullah. He looked really impressive again today. Bangalzai continuing. He would like to see his team see through and pick up that trophy. Still unbeaten on 47. Oh, it's nicely swept and equally well fielded. That's Mohammad Imran Khan Jr. That's the best they can do, just support their bowlers through some good fielding, stop these runs, these extra runs. Magic might happen. Slower, loopier delivery. Sajid Khan is trying all his tricks. It hasn't been his day so far, but it's not for lack of trying. It's just not enough runs, one feels. That's gone through. Driven nicely by Asad Shafiq. Might not have the legs to go for 4. Yeah, well done, Arshad Iqbal. Good commitment shown by the fast bowler. That's the best you can do to the bowlers, just support them with your fielding. Absolute gift with all those fielders on the onside. Bowled a juicy full toss. Asad Shafiq couldn't capitalize, couldn't time it. Just 3 runs were the result. And once again, Bangalzai will get a chance to get to his 50 in this over. Down the track, over the head. 1 bounce and over the ropes for Wahid Bangalzai to bring up his 50. What a wonderful inning this has been from the young Ahmed Wahid Bangalzai. He thoroughly deserves this standing ovation from the team. It's been remarkable batting. Second 50 of list day. Well done, he means business. Sajid Khan was throwing him the challenge and the youngster accepting the challenge. Great use of the feet. Mid-off was up in the ring, but he got close to the ball. Beautiful free swing of the bat. Almost cleared the fence, just 1 bounce. Magnificent knock. He's really showing his talent here. You see the footwork, how close he got to the ball. Head down at the time of impact. And the free swing of the bat was really impressive. Well played, young man. Just amazing. Just amazing maturity by Abdul Bangalzai. Scored a boundary, got a simple single in the next delivery. That is what you want to see. Ahmad Butt, Imran Butt,
Kashif Bhatti, everyone so relaxed. They now know that got it, this match in their pocket. They'll have to play really poorly from here on to lose this game, because they only require 41 runs to win of 25 overs as we come to an end of 25th over. 131 for 2 Balochistan. Good entertainment for the people of Multan. They've come in few numbers. It's a local holiday in Multan Friday, and I'm sure there must be more people coming in, as there are from the gate. If you can see, more people are coming in. They're having a good time. There you go. That is the most populated stand. It's right across from us, just to the right of the main Inzamam al-Haq Pavilion. Fazal Mahmood enclosure has been taken up by quite a few spectators, and they've been treated to an exhibition by Bangalzai. Once again, that slog sweep. This time it goes all the way. Down on one knee. He had the spot in his mind. The timing and placement was perfect. Gorgeous. That's what you want to see from this youngster. He threw it up to him. Have a look at that. Flight to delivery, enticing him, and he accepted the challenge and deposited it towards that cow corner for a 6. Slog sweep is really his go-to shot. And when he goes for it, he doesn't have any half measures. Oh, wanted to go big again. He's trying for one. Makes it easy in the end. A great effort though. Valuing his wicket is this young man, Abdul Wahid Bangalzai. What a top knock this has been in a big final. It's more like Muhammad Rizwan. We've seen him dive so many times, reaching for his ground on these quick singles. Bangalzai taking a leaf out of his book. Wasn't close enough, but like Ali said, valuing his wicket. He's leaving nothing to chance. It's good commitment. Solid again. Look at the face, the commitment level, the purpose behind those, that helmet, those eyes. He's in it to win it for Balochistan, for sure. Asad Shafiq. He played for Sindh in domestic 4-day cricket, and now here representing Balochistan. He's been an integral part of this side, qualifying for the semi-final alongside Imran Bhatt, Yasir Shah, Bangalzai, Hasibullah. All these players, they've all performed. If ever any smaller teams like Balochistan wants a model pro as their guest player, Asad Shafiq is probably the best. He's such a fantastic role model. He's a very easy to manage character with a wealth of experience and plenty of skill. And I'm sure his influence in and around the changing room must have been massive to go with his performances on the pitch. Spot on, 100%. Shah Faisal, you summed it nicely. 26 overs gone, 140 for 2 Balochistan. That's Shafiq. 11 at the moment. It's the performances all around this tournament as we look at the bowling card from Khyber Pakhtunkhwa. Just 2 wickets for the captain Khalid Usman. It's been struggle for the remaining bowlers. Kamran Ghulam only used for 3 overs. He gave away 15 runs. Fast bowlers have been a disappointment for them. They needed early wickets, couldn't get them. The idea of bowling Sajid Khan, but the new ball didn't work for them. Off the back foot, nicely done. That was a rocket-like shot by Ahmed Bangalzai for another boundary. Sajid Khan is not happy with the effort, but it was short and set up. Bangalzai used the depth of his crease pretty nicely. He had all the time in the world to pick up that gap inside the ring. No protection outside for Sajid on the offside.
Once again, gorgeous piece of timing. Picked that length pretty quickly. Have a look at that. The eyes lit up. This time on the onside. It will only be one. So they now require 27 runs to win. Balochistan to create history and win their first ever tournament. They all know it, they're all loving it, they're all behind Balochistan. Why not? They've played some remarkable cricket in this tournament. Very well led by Yasir Shah. Although there are very few people, but they are very loud. We can hear it in the commentary box. They're very loud, cheering these guys. They're enjoying the game. Have a look at that. They're having the time of their life, especially after the win of Pakistan against Australia yesterday. It must have given them an added boost to this crowd. During these COVID years, we've seen so much cricket behind closed doors that even the noise made by these about 1,000 odd spectators is really heartening. It does feel real. It is actually real when we were reduced to hearing the artificial noise when the cricket was played behind closed doors. Great scenes here at the Multan Cricket Stadium. That is why I love the stadium. People will come. Hurry! Oh, it says no! Lucky that the fielder didn't collect the ball cleanly. Otherwise, Asad Shafiq would have been in trouble. So a lucky escape for Asad Shafiq as we come to the end of 27 overs. It's 147 for 2. Let's have a look at it again. Played it straight, all right. Asad Shafiq backed him and he made a mess of it. Ishfaq there, he's not one of the quicker movers in the KPK side. I think it's just a matter of time now. The writing is pretty much on the wall. Like we were talking about this crowd, very loud, very noisy. They've created a little bit of atmosphere here. Great to see. तमाशाई मैच को एंजॉय कर रहे हैं और ये बंगलज़ई की 50 स्ट्रोक्स देखें चारों तरफ डाउन द विकेट फिर फील्डर्स के सर के ऊपर से ये फिर स्ट्रेट ड्राइव 6 रन्स के लिए फुल शॉट हर किस्म की शॉट इस इनिंग्स में आपको नजर आई कॉन्फिडेंस से भरपूर इनिंग्स थी और अपनी टीम को भी फतह की तरफ लेके जाते हुए सड़सठ रन उन्होंने बनाए हैं अरशद इकबाल इनको वापस आया जा रहा है बॉलिंग अटैक में पवेलियन से सिर्फ बाउंड्रीज नहीं लगाई है रन्स नहीं बनाए एक नाजो अंदाज भी है जो स्टाइल होता है जो अच्छे क्रिकेटर से मंसूब वो नज़र आया है बंगलज़ई में फ्रंट फुट बैक फुट दोनों से खेल सकते हैं और पहले के मुकाबले में खासे ये बेहतर हो गए हैं ये इनके लिए बड़ा हम कह सकते हैं कि ऐसा सीज़न रहा जिसमें ब्रेक थ्रू मिला इन्होंने डबल सेंचुरी बनाई कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में
लेकिन असद शफीक जो हैं इनका किरदार भी फरामोश नहीं किया जा सकता बलूचिस्तान की इस कामयाबी में, क्योंकि ये जो नौजवान खिलाड़ी हैं बंगल ज़ई या हसीबुल्ला, ये इनके इर्द गिर्द रहकर बेहतर हुए हैं। इन्हें बैटिंग के आर्ट से ज़्यादा आशनाई हुई है असद शफीक की मौजूदगी में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मेंटोरिंग जो है एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और यंग प्लेयर्स को जब एक इतना सीनियर प्लेयर मेंटोरिंग करेगा, डिस्कशंस करेगा, क्रिकेट की बातचीत होगी, तो यकीनन इम्प्रूवमेंट आएगी। अच्छा बाउंसर, लेकिन शायद कुछ लेट। अभी आप इन यंग प्लेयर्स की बात कर रहे थे, तो जैसे इमाम हैं या बाबर हैं या अब्दुल्ला शफीक जो आपको बड़े पसंद हैं, तारिक, वो हैं, तो जब उनकी इनिंग्स सबको ही पसंद है। वो तो आप पसंद है ना, आपको पहले से पसंद तो हमें तो अब पसंद आया ना, आपकी आंख ने उनको बहुत पहले देख लिया था, तो उनको देख के भी ऐसे यंग प्लेयर्स हसीब और बंगल ज़ई जैसे हैं, उनको एक किस्म की धारस मिलती है और एक इनकरेजमेंट मिलती है कि वो भी खेल सकते हैं और एग्रेसिव खेल सकते हैं। ये पिच बेहतर हुई है वक्त गुजरने के साथ साथ मुल्तान की इस धूप में। सुबह के वक्त हल्की हल्की नमी थी जिसकी वजह से कई गेंदें रुक कर आईं, लेकिन सिर्फ पिच को हम दोष नहीं दे सकते और ना ही ऐसा खालिद उस्मान कर सकते हैं जितनी ख़राब बैटिंग की खैबर पख्तूनख्वा के बल्लेबाजों ने पहली इनिंग्स में। थोड़ा क्रेडिट जो है इसमें वो काशिफ भट्टी को भी देना चाहिए कि जिन्होंने कि बिल्कुल रन बनाने की रफ्तार को ख़त्म कर दिया, और दूसरे एंड से यासिर शाह ने और दूसरे बॉलर्स ने विकेट्स ली, तो उनका भी एक बड़ा किरदार है इसमें। जो सुबह की इनिंग्स थी उसमें बेशक उन्होंने कोई 3 या 4 विकेटें नहीं हासिल की, लेकिन उन्होंने एक हॉल्ट लगा दिया स्कोरिंग रेट पे और एक प्रेशर बनाया, और प्रेशर की वजह से दूसरे एंड से भी विकेटें मिली। और फिर उनके पास तारिक यासिर शाह जैसे सीजन्ड कैंपेनर भी है, जो कि एक कह सकते हैं कि मतलब पाकिस्तान का अब्दुल कादिर के बाद मेरे ख्याल में बेस्ट ही लेग स्पिनर हैं, या दानिश कनेरिया का अगर नाम लें तो। 2 फील्डर हैं हुक शॉट के लिए भी, स्कोर के पीछे लेग साइड में इस वक्त से शफीक के लिए खेला, लेकिन स्क्वायर के सामने पहुंच जाएंगे मोहम्मद सरवर। दूसरा रन लेने से नहीं रोक पाए से शफीक को। अब्दुर्रहमान हेड कोच मायूस होंगे क्योंकि ज़्यादा आदी नहीं है फाइनल्स हारने के और ऐसे मनाजिर देखने के। इस टीम के बेशतर खिलाड़ी जाहिर है कि पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर चुके थे लाहौर में। दौरान टूर्नामेंट इनको अपने जो कॉम्बिनेशंस हैं वो बार बार बदलना पड़े। आसिफ अफरीदी चले गए थे, फिर खास तौर पर जो अनफिट होना था, जो पिछले साल के इनके चैंपियन ओपनिंग बैट्समैन थे साहबजादा फरहान, उससे भी मुश्किल पेश आई क्योंकि ओपनिंग का मसला रहा। इस फाइनल मैच में हमने जो खेलते हुए देखा है मोहसिन खान को, अभी लगता है कि वो भी शायद तैयार नहीं है इस सतह की क्रिकेट के लिए। इब्तिदा अच्छी नहीं थी। जी हाँ, बहुत से चेंजेस उनको कुछ फोर्स्ड कुछ अनफोर्स्ड करने पड़े, जिसकी वजह से यकीनन परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ा। लेकिन इनकी जो मैनेजमेंट है, अगर आज ये मैच हार जाएंगे तो उनको भी कोई आगे काम करने का कुछ बहाना मिलेगा कि आखिर हार गए अंडरडॉग से, बलोचिस्तान से, तो कुछ ना कुछ काम करने की भी वजह चाहिए होती है इंसान को, और यकीनन एक वजह होगी ये, क्योंकि हार जैसे आपने कहा कि वो हारते तो है ही नहीं, चैम्पियन है और बहुत दुश्वार साइड है ये बीट करने के लिए, तो इनको भी कोई अच्छा कोई एक रीज़न मिलेगा काम करने के। क्या मिड ऑफ के ऊपर से खेलेंगे? मिड ऑन के ऊपर से आखिर में खेलने की कोशिश की, आगे निकल आए थे, खुद को जॉब करा लिया बंगल ज़ई ने। अच्छा नीट फुटवर्क है स्पिनर के सामने बंगल ज़ई का, और ये खराब गेंद, बिल्कुल ब्लैंक चेक था बंगल ज़ई के लिए जिसे उन्होंने फौरन ही कैश करा लिया।
लेग साइड में खेलकर एक और बाउंड्री पाई। जी हाँ, ये बॉल कह रही थी कि हिट मी, और उन्होंने कोई दूसरी जो है उसकी इनविटेशन का इंतज़ार नहीं किया और उसको बाउंड्री तक पहुंचा दिया। आराम से इसको स्वीप कर दिया और 4 रन हासिल किए। अच्छी बॉल। तारिक, एक बात जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी कि अगर आप देखें कि कई दफ़ा जो बहुत अच्छे कप्तान होते हैं उनकी टीम इस तरह फंसी हुई होती है, रन कम बने होते हैं, तो उस मौके पे वो फील्ड जो है वो फील्ड जो है वो काफ़ी उसको चेंज कर देते हैं। जैसे कि एक क्लोज इन शॉर्ट कवर ले आएंगे, शॉर्ट मिड विकेट ले आएंगे, स्लिप एक्स्ट्रा ले आएंगे। तो यहाँ पर खालिद भी ऐसा कर सकते थे, क्योंकि ट्राई करना था ना। वैसे तो मतलब जाहिर है वो तो क्रूज कर रहे हैं बलूचिस्तान, तो ऐसा क्यों नहीं किया? ये जतन तो काफ़ी किए खालिद उस्मान ने। स्कोर बोर्ड का दबाव नहीं था उनकी मुखालिफ टीम के ऊपर। यहाँ कमेंट्री बॉक्स में भी कोई दबाव नहीं है आज, क्योंकि ज़्यादा रन्स नहीं बने, इसलिए हमारे स्टैटिस्टिशियन है वो भी खासे रिलैक्स हैं। फरहान निसार, मैं उसी सूरत में कह रही हूँ कि जब कोई और चारा ना हो, ये 29 ओवर्स गुजर गए और 156 पे 2 आउट हैं। जब कोई चारा ना हो तो उसी सिचुएशन में बैट्समैन की आई लाइन में फील्डर लाएं, कुछ डिफरेंट करें, शायद विकेट मिल जाए और पासा पलट जाए गेम का। लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं कप्तान ने। और ये ड्रेसिंग रूम बलोचिस्तान का, उमाद भट्ट, यासिर शाह, बहुत खुश दोनों सीनियर प्लेयर्स, कप्तान उनके साथ सीनियर प्लेयर। बहुत ही शानदार स्टोरी होगी ये, फेरी टेल जिसको कहते हैं कि बच्चों को जैसे अब परियों की कहानियां सुनाते हैं और उसमें कुछ भी मुमकिन हो जाता है, उस तरह। तो और अंडर डॉग्स जब जीतें तो एक क्रिकेट के लिए तो एक बहुत ही बेहतरीन बात होती है। अच्छी लाइन लेंथ पे गेंद, लेकिन अब कोई फिक्र नहीं है बलूचिस्तान की टीम को। बहुत आगे रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट से बहुत आगे चल रहे हैं, क्रूज कर रहे हैं, क्रूज कंट्रोल में। और अगर किसी तरह ये पासा पलट सकता है तो इनकी अपनी गलतियों से, लेकिन लगता नहीं है कि ये कोई गलतियां करने वाले हैं। और अब इनके पास इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता पाकिस्तान कप को जीतने का। एक बार फिर सीधे बल्ले के साथ ड्राइव किया और स्ट्रोक के साथ ही दौड़े, और यहाँ पर दूसरा रन लेने का भी मौका है, क्योंकि ओवर थ्रो का रन, लूज क्रिकेट, ऐसी कमज़ोर क्रिकेट कम दिखाई देती है केपी की जानिब से। लेकिन अब कंधे गिरते जा रहे हैं, दीवार से लगे हुए हैं और जानते हैं वो नविश्ता दीवार लगता है कि पढ़ लिया उन्होंने। जी हाँ, बिल्कुल। अब उनके पास कोई चारा नहीं है। वो जैसे कहते हैं ना कि गोइंग थ्रू द मोशंस, बस वही वो कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है जब तक बलूचिस्तान जीतेगा नहीं तो उनको फील्ड में तो रहना पड़ेगा। गेंद तवक्को से ज़्यादा उठ गई थी बंगल जई के लिए। समीम गुल की जगह पर अरशद इकबाल को टीम में शामिल किया गया, क्योंकि ख्याल यही था कि इस पिच पर जो हिट द विकेट बॉलर्स हैं उनको ज़्यादा मदद मिलेगी। समीम गुल गेंद को अच्छा स्विंग करते हैं, इस वक्त मुतबादिल खिलाड़ी की हैसियत से मैदान पर मौजूद हैं। वापस चले गए मिड ऑन पर, ज़्यादा इन स्विंग बॉलिंग करते हैं समीम गुल। अरशद इकबाल जो हैं इस ऑफ द सीम गेंद को कट कराते हैं अंदर की तरफ, लंबे स्पेल करते हैं, लेकिन अभी भी अपनी फिटनेस आपको लगता है बेहतर कर सकते हैं। थोड़ा सा बल्कि है जितना इनको
मुस्तैद होना चाहिए उसकी निस्बत अरशद इकबाल? बिल्कुल, अब फिटनेस पे तो बहुत काम किया जा सकता है। अब फिटनेस आप जितनी भी अचीव करें आजकल के क्रिकेट में, मॉडर्न डे क्रिकेट में वो कम है। पिछले स्पेल में हम बात कर रहे थे, मैं आपको बता रही थी कि कितने फिट हैं कामरान गुलाम, तो उस तरह फिटनेस हर प्लेयर हासिल कर सकता है, खासकर फास्ट बॉलर। जितनी इनकी फिटनेस होगी, ये इनकी ट्रिम बॉडी होगी, स्लिम एंड ट्रिम, तो पेस में भी इजाफा होगा। तो यकीनन ये काम की अभी गुंजाइश है इनके पास फिटनेस पे। ये अच्छा ओवर किया है अब तक, इससे शफीक को परेशान किया है बाउंसर्स के जरिए। बलोचिस्तान के सपोर्ट स्टाफ और उनके हेड कोच के लिए, राज हंस के लिए आज का दिन बड़ा यादगार है इनके करियर में। बलोचिस्तान का जो सफ़र है ये सैयद फसीहुद्दीन और गॉर्डन खान के दिनों से शुरू हुआ था। बलोचिस्तान क्रिकेट का 50 की दहाई में सैयद फसीहुद्दीन जो पहले फेमस क्रिकेटर थे, बलोचिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन। ये पुल शॉट खेला, गैप में खेला, 4 रन्स के लिए असद शफीक ने। थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल हो गए थे, गेंद को पटक रहे थे अरशद, तैयार थे इस बार जवाबी वार करने के लिए असद शफीक। बहुत अच्छा शॉट, बैकफुट पे रह के स्क्वायर के पीछे ये 4 रन्स हासिल किए उन्होंने। पिवट किया बॉडी को और कोई मुश्किल नहीं हुई 4 रन्स हासिल करने के लिए। गुड शॉट टू वॉच और अच्छा शॉर्ट बॉल को खेला। आसान नहीं होता तारिक शॉर्ट बॉल को खेलना, लेकिन बहुत अच्छा खेला है। जी, उठाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, अच्छी टेक्निक, फ्लेक्सिबल रिस्ट आपने दिखाई, क्योंकि जानते थे कि पीछे 2 फील्डर्स हैं और बेहतर ये होगा कि गेंद को ज़मीन पर दे मारा जाए। 20 पर पहुंच गए असद, 162, 2 खिलाड़ी आउट से 10 रन अब बाकी रह गए। ये मुमकिन है कि एक ही ओवर में ये मैच ख़त्म हो जाए। निस्बतन कमज़ोर बॉलर भी उनके सामने होगा। आदिल अमीन आए हैं बॉलिंग करने के लिए। जी, अब तमाम हरबे ट्राई कर रहे हैं खालिद, लेकिन अब क्या कहते हैं, क्या अब कुछ नहीं हो सकता जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। ठीक है ये तारिक? जी हाँ, बिल्कुल। आठ विकेटें बाकी हैं और ये बड़ी एकतरफा शिकस्त है खैबर पख्तूनख्वा के लिए, और इसे हजम करना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। ये खुशखैमा और इनके कोच जितने रिलैक्स खड़े थे अभी पिछली शॉट में कुछ 5 मिनट पहले, तो बहुत ही वो खुश थे अपने लड़कों की परफॉर्मेंस से। और एक छोटी टीम जब उभर के आए और इतनी बड़ी टीम को, चैम्पियन टीम को ऑन द वर्ज ऑफ विक्ट्री हो, तो जाहिर है रिलैक्स होना चाहिए। और बड़ी मैच्योर परफॉर्मेंस है तारिक। गेम की रीडिंग बहुत अच्छी है, किसी मौके पर उन्होंने गेम को अपने हाथ से नहीं निकलने दिया, कुछ ऐसी शॉट्स नहीं लगाई जिससे कि विकेटें गिर जाएं, काबू रखा पूरा का पूरा गेम पे। एक रन दस्याब है इस इलाके में दोनों ही खिलाड़ियों के लिए। बलोचिस्तान क्रिकेट के इब्तदाई अय्याम का मैं जिक्र कर रहा था। गॉर्डन खान कोयटा के पहले मशहूर मीडियम पेसर थे। उस ज़माने में जो कारदार साहब थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि बलूचिस्तान में जो क्रिकेट का खेल है उसको फ़रोग मिले। और यहाँ ये बड़ा ज़ोरदार शॉट लगाया और गेंद एक टिपक आती हुई बाउंड्री लाइन पार करने से क्या रोकी है फील्डर ने। मोहसिन थे, उछल कर उन्होंने गेंद को रोकना चाहा, ये खुद तो बाउंड्री के बाहर नहीं चले गए थे। जी हाँ, कोशिश तो बहुत अच्छी थी उनकी। अब देखेंगे कि वो कामयाब हुए या नहीं। लगता तो है कि कामयाब हो गए शायद। ये देखें कि क्या इन बाहर से तो नहीं रोका था, यही सवाल है। लगता है कि इनका जो पिछला पांव है, जो इनका बायां पांव था, वो बाहर था जिस वक्त ये गेंद को हटा रहे थे पीछे।
यहाँ इनका दायां पांव क्या रोक के ऊपर है। टीवी अंपायर जायजा ले रहे हैं, फैसला उन पर छोड़ दिया गया है। ये यकीनी चौका है, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है यहाँ से आगे। जी हाँ, फुल मार्क्स फॉर दी एफर्ट, लेकिन 4 मेरे ख्याल में इशारा देंगे। आपका ख्याल तो है कि दे और देना चाहिए। और अब ये रिस्क ले सकते हैं, इस किस्म की शॉट्स खेल सकते हैं बलूचिस्तान के प्लेयर्स जो हैं, क्योंकि इनका अब जो हदफ है बिल्कुल करीब आ गया है, टारगेट बिल्कुल करीब है। काफी देर लगी है, ये 4 रन्स जो है ये आज का सबसे मुश्किल चौका है अब तक का। हालांकि बाउंड्रीज का हुसूल आज वैसे ही मुश्किल रहा है आज के दिन में, लेकिन ये तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये चौका है। ज़मीर हैदर को मुत्तला कर दिया गया। टीवी अंपायर पहले इस फैसले पर पहुंच जाना चाहिए था। आजकल आपको पता है टीवी अंपायर बहुत देर लगाते हैं फैसलों पे आते हुए, और उसमें जब बहुत देर लगाते हैं तो कई दफ़ा गलत फैसले भी हो जाते हैं। तो अब एक बाउंड्री दरकार है बलूचिस्तान को चैंपियन बनने के लिए, और फुल टॉस फील्डर रोकने में कामयाब हुए। अभी इंतजार करना होगा विनिंग शॉट के लिए। 80 पर पहुंच गए हैं नौजवान बंगल जई। बलूचिस्तान 169, 2 विकेटों के नुकसान पर, 1 स्ट्रोक के फासले पर बलूचिस्तान की टीम पाकिस्तान कप से। शानदार फतह होगी उनके लिए। पिछले साल कोई नहीं कह सकता था कि ये बलूचिस्तान की टीम जो है इस साल के पाकिस्तान कप के फाइनल में खेलेगी और केपी जैसी शानदार चैंपियन टीम को इतना कड़ा वक्त दिखाएगी और ख़ुद चैंपियन बनने की बस अब वर्ज पे ही हैं वो। तो ये क्रिकेट इसीलिए इतना बेहतरीन खेल है कि इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर आप मेहनत करेंगे, अपनी बेसिक्स पे काम करेंगे, आपकी टीम अच्छी जेल करेगी, यूनिटी होगी, टैलेंट होगा, तो सब कुछ मुमकिन है। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम आ गए हैं, जुनेद ज़िया उनके साथ हैं, इसके अलावा नदीम खान वो डायरेक्टर हैं डोमेस्टिक क्रिकेट PCB, वो मेहमानों में शामिल हैं। बलूचिस्तान की टीम 50 की दहाई से पाकिस्तान में डोमेस्टिक इवेंट्स खेल रही है, लेकिन कभी कामयाबी ने उनके कदम नहीं चूमे। बड़ा वक्त लगा है, बड़ा सब्र आजमा दौर गुजारा है बलूचिस्तान के क्रिकेटर्स ने, लेकिन अब कामयाबी उनसे दूर नहीं। फुल टॉस से रोक लिया असद ने, अंपायर की तरफ देखा, नो बॉल करार दिया गया। शायद ये बेस से ऊपर थी, स्क्वायर लेग, अंपायर का यही ख्याल है। दोनों टीमों के दरमियान 1 रन का फर्क रह गया। जी हाँ, ये एक तारीखी दिन है जिस पे बलूचिस्तान की टीम जो है ये पाकिस्तान कप जीतेगी और अपना लोहा मनवाएगी, और एक तरह से इनकी एंट्री हो जाएगी इनटू एक ग्रेट टीम्स के जो एक और इससे अच्छा नहीं हो सकता कि बंगल जई विनिंग शॉट खेलें और फ्री हिट पे खेलें। फ्री हिट भी है उनके पास। यहाँ ये खास से बेताब हो रहे हैं तमाम खिलाड़ी कि जल्द अज जल्द ये मैच खत्म हो। अरशद आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए, इसे विप कर दिया, अच्छा शॉट था लेकिन रन नहीं मिलेगा। अच्छी बॉलिंग अरशद इकबाल की जानिब से। ये लाजवाब इनिंग्स है नौजवान मंगल जई की जानिब से, और कोई जवाब नहीं था उनके हरीफ कप्तान के पास। उनके सामने सवाल ही सवाल रहे, मुसलसल खड़े करते रहे बंगल जई। उनसे पहले हसीबुल्लाह, इमरान भट्ट ने भी अच्छी बैटिंग की शुरू के ओवर्स में। और यहाँ पर यासिर शाह की भी फैसले की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने टॉस जीत के चेस किया। हालांकि सेमीफाइनल में उन्होंने वाइड बॉल और अब स्कोर बराबर और 1 रन चाहिए। कह रहे थे कि जो सेमीफाइनल था उसमें टॉस जीत के उन्होंने पहले बैट किया था। आज उन्होंने पिच को देख के पहले जो खुद जो है चेस करने का फैसला किया, कि हालांकि बड़े मैच में चेस आसान नहीं होती, लेकिन ये एक दिलेराना फैसला था और उसका उनको समर मिल रहा है।
66 रन की ये पार्टनरशिप हुई है तीसरी विकेट के लिए, जिससे खुश होने का मौका पूरी तरह फराहम कर दिया है बलूचिस्तान कैंप को। एक और बाउंसर रफ्तार में रद्दोबदल किया था, पहले खेल गए बंगाल जई और लेग बाई के 4 रन मिल गए और इस तरह ये बलूचिस्तान की टीम पाकिस्तान कप की चैंपियन बन गई और तारीख में पहली मर्तबा उन्होंने पीसीबी का कोई डोमेस्टिक इवेंट जीतने का एजाज़ हासिल कर लिया। 8 विकेटों से शिकस्त दी है खैबर पख्तूनख्वा को, दिफाई चैंपियंस को आई घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बलूचिस्तान के इन खिलाड़ियों ने जिन्होंने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था और 171 का हदफ असद शफीक और उनके साथी बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल तरने वाला साबित हुआ। और अब्दुल वाहिद बंगलजई ये बैटिंग हीरो हैं जिन्होंने 80 रन की बड़ी उम्दा और यादगार इनिंग्स खेली। 103 उनका स्ट्राइक रेट रहा, 9 चौके और 2 छक्के लगाए और कोई भी केपी का बॉलर्स उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। केपी के प्लेयर्स मायूस, लेकिन आज बड़ा दिन है बलूचिस्तान के लिए, उनके लिए पहली इतनी बड़ी फतह और ये हम उम्मीद करते हैं कि ये फतह आगे और बहुत सी फतहों के लिए एक स्टेकिंग स्टोन बनेगी, उनके लिए एक सीढ़ी बनेगी और ये टीम आगे इससे भी अच्छा खेल के और भी टूर्नामेंट्स जीतेगी। और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए तारिक ये कितना एक शानदार दिन है आज कि बलूचिस्तान ने ये टूर्नामेंट जीता और आगे अब पाकिस्तान की जो क्रिकेट है और टफ हो जाएगी और सारी टीमें जो हैं उनमें से कोई भी चैंपियन बन सकता है और बाकी टीमें जो नहीं अभी तक कभी बनी उनको भी यकीन हो जाएगा। सदर्न पंजाब के लिए भी एक ये मौका है सोचने के लिए कि वो भी आइंदा चैंपियन बन सकते हैं, बस मेहनत की ज़रूरत है। जी हाँ, तो जो सफ़र बलूचिस्तान के लिए क्रिकेट में सैयद फसीहुद्दीन और गॉर्डन खान ने शुरू किया था 50 की दहाई में, आज वो मंजिल मिल गई है, पहली मंजिल बलूचिस्तान के खिलाड़ियों को और इसके लिए शुक्रगुजार होना पड़ेगा उन्हें यासिर शाह का, जिन्होंने ना सिर्फ ये कि बेमिसाल कप्तानी की, बेमिसाल उन्होंने बॉलिंग का मुजाहरा किया, बड़े अच्छे खुद कैचेस पकड़े और उनके फैसलों की बाबत आज टॉस जीतकर उनका जो पहले बॉलिंग करने का फैसला था वो भी सही साबित हुआ। हालांकि ख्याल किया जाता है कि फाइनल सेमीफाइनल के नॉकआउट मैचों में आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए। ये जीत के लम्हात हैं, ये मसरत के लम्हात हैं और ये विनिंग शॉट, ये लेग बाई के रन्स, ये शाने को लगती हुई गई। तकलीफ में थे बंगलजई लेकिन ये खुशी में बदल गई क्योंकि स्कोर इस शॉट से पहले ही बराबर था और यूं आज ये खुशियों की एक सुहानी घड़ी आई है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में इन क्रिकेटर्स के लिए जिन्होंने बड़ी मेहनत की थी और कई हफ्तों की मेहनत का उन्हें सिला मिल गया और इसके लिए इनके बैट्समैन और ख़ास तौर पर जो बॉलर्स हैं वो मुबारकबाद का मुस्तहिक हैं। और मैदान पर जश्न मसरत इस वक्त शुरू है। बलूचिस्तान के जो तमाम खिलाड़ी हैं वो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं और साथ साथ कोच राज हंस भी, उनके कोचिंग करियर की ये सबसे बड़ी कामयाबी है। उन्हें हेड कोच बनाने का फैसला फैसल इकबाल की जगह पर बिल्कुल सही साबित हुआ। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त फैसला और एक ही साल में उन्होंने आके इस टीम को जेल करा दिया और टीम को टाइटल जिता दिया और सारे लड़कों की अपने परफॉर्मेंस देखी, उनको एक्सप्रेस करने का मौका मिला। ये आपके सामने जो है परफॉर्मेंस देखें, 17 पे आउट हुए इमरान बट लेकिन उससे उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। टीम को 45 रन बनाए हसीबुल्लाह ने और उसके बाद 80 की एक शानदार इनिंग्स खेली बंगलजई ने, असद शफीक ने उनका साथ दिया, 21 रन बनाए और इस तरह ये फतह बलूचिस्तान को, ये तारीखी फतह बलूचिस्तान को हासिल हुई। बॉलर्स इस दूसरे हाफ में तगदौ करते हुए नजर आए। इमरान खान सीनियर से सिर्फ 2 ही ओवर्स आज कराए गए क्योंकि स्पिनर्स को जल्दी मैदान में उतारा था। साजिद खान ने 9 ओवर्स किए, 46 रन दिए। खालिद उस्मान ने खुद 2 विकेटें हासिल की लेकिन बाकी जो बॉलर्स का विकेट का कॉलम है वो आपको खाली नजर आता है। यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा की टीम ज़्यादा अच्छा मुकाबला नहीं कर सकी इस फाइनल मैच में और 8 विकेट से उससे शिकस्त का सामना रहा। आपको
बलूचिस्तान की इनिंग्स की चंद झलकियाँ दिखाते हैं। बैकफुट पर जल्दी बात करने चले गए ये दोनों खिलाड़ी। स्कोर ऑफ द विकेट, इनने बहुत ज़्यादा रन बनाए, दूर से शॉट खेला था लेकिन पूरी तरह कंट्रोल में थे हसीबुल्ला। रन जो बहुत ही अच्छे लग रहे थे, अचानक उन्होंने एक रैश शॉट खेला और अपने विकेट से हाथ धो बैठे, लेकिन स्कोर आगे बढ़ाते चले गए बंगल जई और हसीबुल्ला। हसीबुल्ला ने अपनी फॉर्म को कैश कराया। स्पिनर्स पर भी बार बार उनकी गेंदों पर उन्हें हाथ साफ किए। बंगल जई ने अच्छे फुल शॉट खेले और दिखाया कि कितने बैटिंग टैलेंट के वो हामिल हैं। एक ही ओवर में 3 चौके लगा दिए थे मुतवातिर इमरान जूनियर को। उसके बाद भी कई बार हवाई सफर पर निकले, दूर तक लैंड भी करते रहे, लेकिन यहाँ ये चीकी शॉट खेलते हुए अपनी विकेट हार गए हसीबुल्ला। उनके लिए टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहा और बंगल जई ने आज का दिन अपने लिए नाकाबिले फरामोश बना दिया। उनके क्रिकेटिंग करियर में सबसे यादगार लम्हात हैं। ये बड़ा छक्का लगाया स्पिनर को, स्पिनर पर भी उन्होंने अपनी रेंज दिखाई, खासतौर पर बैकफुट पर। स्वीप शॉट पर चौका मिला था। शफीक के साथ इस शॉट से पहले तक खामोश पार्टनर का किरदार अदा करते रहे। और यूं अरशद इकबाल की इस गेंद पर पड़ने वाली लेग बाई के साथ बलूचिस्तान को मंजिल मिल गई और उन्होंने जीत की लकीर उबूर कर ली। मैन ऑफ द मैच के कई उम्मीदवार हैं। बंगल जई ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, 80 रन उन्होंने बनाए 103 के स्ट्राइक रेट से और 70 रन कामरान गुलाम ने बनाए। देखना यह है कि क्या यासिर शाह जो हैं वो ट्रॉफी के साथ मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी भी उठाएंगे, जिनने 4 विकेटें हासिल की 33 रन के एवज। टॉस जीतकर उन्होंने पहले खिलाने का फैसला किया था खैबर पख्तूनख्वा को। कामरान गुलाम के अलावा रेहान अफरीदी और मोहसिन ये 20 के पेटे में आ सके। जवाब में बलूचिस्तान की टीम बआसानी 32वें ओवर में मैदान मारने में कामयाब हुई। जी हाँ, यासिर शाह बड़े कंटेंडर हैं मैन ऑफ द मैच के, क्योंकि उन्होंने जो जिस तरह मैच सेटअप किया, ये ऐसी विकेट नहीं थी कि 170 पे टीम आउट हो जाए। उनकी बॉलिंग की वजह से, कैप्टनसी की वजह से ये स्कोर उन्होंने सेटअप किया अपने बैट्समैन के लिए, जिन्होंने इसको अबूर किया। यहाँ एक मुख्तसर वक्फा आने को है, जिसके बाद देखिएगा इनामी तकरीब मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम से।
रन्स बनाए। उनकी पूरी इनिंग्स सिमट गई 46 ओवर्स में। कामरान गुलाम के अलावा कोई भी बल्लेबाज खास मुजाहिमत पेश नहीं कर सका। यासिर शाह ने तबाहकुन स्पेल किया, 4 विकेटें ली 33 रन के एवज। खुरम शहजाद और आकिफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में बलोचिस्तान ने अब्दुल वाहिद बंगलजई की नहायत शानदार नाकाबिल शिकस्त 80 रन की बदौलत ये मैच 8 विकेट से जीत लिया और चैंपियन होने का एजाज हासिल किया। अब इस पाकिस्तान कप 2022 की इनामी तकरीब शुरू हुआ चाहती है फाइनल की, और आपको लिए चलते हैं अली यूनुस की जानिब जो अपने मेहमानों के हमरा बिल्कुल तैयार हैं मैदान पर। Thank you very much, Tariq Saeed. History is created as Balochistan wins their big final at this stage, beating the defending champions by 8 wickets. Before I go to the prizes, let me introduce you to my presentation party. I've got Mr. Nadeem Khan, Director Domestic Cricket, Pakistan Cricket Board with us. Mr. Mohammad Waseem, Chief Selector, PCB. Mr. Junaid Zia, GM Domestic Cricket, Pakistan Cricket Board. Mr. Kaisar Jamali, Chairperson, Balochistan Cricket Association. Thank you, gentlemen, for being with us. Mr. Kaisar Jamali, Chairperson, Balochistan Cricket Association, will present the Player of the Match Cash Award of PKR 50,000 trophy, and that goes to Yasir Shah. 4 wickets for 33, and an excellent day in the field and captaincy for Yasir Shah. Wonderful performance. Mr. Junaid Zia will now present the best wicketkeeper of the tournament, cash award of PKR 250,000 to Muhammad Haris of Khyber Pakhtunkhwa. I would request Khalid Usman in behalf of Muhammad Haris.
11 catches and 239 runs in 8 matches for Mohammad Haris to qualify for the best wicketkeeper of the tournament. For Mohammad Haris. Khalid Usman. And now I would request Mr. Mohammad Wasim, Chief Selector PCB, will present the best bowler of the tournament cash award of PKR 250,000 rupees. Once again to Yasir Shah. 4 for 33 today and 24 wickets overall in the tournament. Best of 5 for 33. And now I would request Mr. Nadeem Khan, Director Domestic Cricket PCB, will present the best batsman of the tournament cash award of rupees PKR 250,000 alongside a trophy to the young Hasibullah. 614 runs, 300s, 150 with an average of 55. A star in making, Hasibullah. Hasibullah, kahin mat jayega. I would request Mr. Junaid Zia will now present the player of the tournament also, the cash award of PKR 250,000 to Hasibullah. हसीबुल्लाह बात करेंगे हमारे से। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो, आपका पहला डेब्यू सीजन और टॉप रन गेटर है, कैसा फील कर रहे हैं? जी बिल्कुल, पहले तो अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। जितना मेहनत किया था पीछे अल्लाह पाक ने उसका सिला दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने टीम जो ऑफिशियल्स है उसका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि टीम में हम 2 विकेट कीपर थे, लेकिन उसके बावजूद कोच ने और कप्तान ने मुझ पे ट्रस्ट किया और मुझे मैचेस खिलाए। तो इन लोगों का मैं पहले बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद अपने माँ बाप का और अपने फैमिली का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो कि मुझे सपोर्ट करते आ रहे। तो बस अल्लाह का बहुत करम ही करम हो गया। अब बलूचिस्तान के लोकल प्लेयर है, कितना मीन करता है आपके लिए और बैक होम बलूचिस्तान के लोगों के लिए? जी बिल्कुल, मैं यही सोचता हूँ कि बचपन से यही सोचते आ रहा हूँ कि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, और जितना भी मेहनत मैं करता हूँ अल्लाह पाक पे ट्रस्ट करता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे उसी मेहनत का सिला देते हुए यही हुआ कि मैंने जितना भी मेहनत किया था अल्लाह पाक ने मुझे नवाजा। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही आपकी हसीबुल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। Mr. Mohammad Wasim, Chief Selector PCB, will present the Runners-Up Cash Award of PKR 25 lakhs and a trophy to the KPK captain Khalid Usman. Khalid, आदत नहीं आपको रनर्स अप होने की, कैसा फील हो रहा है? फील तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट में हार जीत तो होती रहती है। आज के मैच की बात करें, टॉस पे आपने कहा कि आप भी बैटिंग करना चाहते थे, तो अच्छी पिच थी लेकिन ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, हमने 25 ओवर में 112 रन बना लिए थे और 3 आउट थे, एकदम से कोलैप्स हो गए और 172 पे ऑल आउट हो गए। अगर 250 होता तो रिजल्ट कुछ और होता है। इधर आपके 4 मेन प्लेयर्स मिसिंग थे, आज मिस किया उनको। ये तो पिछले साल भी हमारे साथ इस तरह ही था, कोई प्लेयर आ रहा है कोई जा रहा है, लेकिन जितने भी यंगस्टर्स हैं हमारे, तो उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है थ्रू आउट द सीज़न। और जिस तरह ये वनडे टूर्नामेंट ये खेले तो क्रेडिट इनको भी जाता है कि फ़ाइनल में आ गए हम फिर से, लेकिन रिज़ल्ट हमारे हक में नहीं आया। 5 टूर्नामेंट्स केपी की साइड इस डोमेस्टिक सीजन में जीती है, तो सेटिस्फाइड है केपी की क्रिकेट प्रोग्रेस से? जी बिल्कुल, अभी आप अगर देख ले तो हमारे नेशनल टीम में भी 6-7 लड़के खेल रहे हैं, तो सेटिस्फेक्शन है कि और आगे भी माशाल्लाह अच्छे लड़के आ रहे हैं, यंगस्टर आ रहे हैं, तो एक अच्छा वो है यंगस्टर का अपकमिंग अच्छा वो है। चलिए, थैंक यू वेरी मच Khalid Usman, ऑल द बेस्ट फॉर द रिमेनिंग सीजन। थैंक यू। फॉर द कमिंग सीजन रादर। Mr. Nadeem Khan, Director Domestic Cricket Pakistan Board, will present the winners trophy cash award of PKR 50 lakh to Balochistan captain Yasir Shah.
The maiden title for Balochistan, Yasir Shah. कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में आखिरी नंबर पे फिनिश करने के बाद ऐसा क्या कर दिया आपने, टीम में कैसी जान फूंक दी आपने कि यहाँ टूर्नामेंट जीत गए आप? देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा हूँ, जो मेहनत की थी ये पूरी टीम को पूरी टीम ने जिस तरह एफर्ट्स किया है उसका सिला मिल गया और टूर्नामेंट जीत गए। ये जीत कितना मैटर करती है बलूचिस्तान क्रिकेट के लिए? बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी तक अगर आप देखें तो हम 4 डे में हमने कोई इस तरह टाइटल नहीं जीता, और T20 में एक दफ़ा हम फाइनल खेलें और 1 डे में सिर्फ एक दफ़ा फाइनल खेलें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था बलूचिस्तान के क्रिकेट के लिए। जो यंगस्टर्स हैं वहाँ के, जो वहाँ के यंगस्टर्स हैं, क्योंकि अभी हम जितना प्रमोट करें बलूचिस्तान के प्लेयर्स को ही कर रहे हैं। अगर आप देखें हसीबुल्ला ने टॉप की यहाँ पे, बंगुल ने रन्स किया है, तो ये हमारे अच्छा साइन है कि वहाँ के बलूचिस्तान के प्लेयर रन्स कर रहे हैं। अगर हम बलूचिस्तान के लोकल प्लेयर्स की बात करें, बंगल से ही इंक्लूडेड थे, हसीबुल्ला थे, बिस्मिल्लाह थे, तो और मजीद प्लेयर्स आएंगे इस जीत के बाद? ये कोशिश यही करेंगे कि जितने ज़्यादा प्लेयर्स हो बलूचिस्तान के, जिस तरह ये यंगस्टर खेले हैं, अंडर 19 से आए और टॉप करके माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खेले, तो पूरा सीरीज़ जो था, पूरा जो टूर्नामेंट था, बहुत अच्छा खेले हैं। आपकी अपनी परफॉर्मेंस की बात करें, माशाल्लाह बहुत अच्छी फिटनेस लग रही है, खुश हैं अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से? देखिए, वो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी जिस तरह वहाँ पे एकेडमी मैंने 2-3 वीक गुजारे और उसके बाद पाकिस्तान कैंप में, तो उसके बाद थोड़ा ज़्यादा ट्रेनिंग अपने फिटनेस पे ज़्यादा तवज्जो दी है। और ये था कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ थी कि मैं यहाँ पे मैचेस खेलूँ 1 डे और उसमें अच्छा परफॉर्म करूँ, तो वही मैंने किया और उसमें अल्लाह ताला ने कामयाब किया। बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही आपकी यासिर शाह, अपनी टीम आपका वेट कर रही है, सेलिब्रेट कीजिए। थैंक यू सर। Right, that is all we have from the presentation party. Until next time, it's goodbye.